रुको, आप इस अकादमी के प्रिंसिपल हैं। लाथेल ने अचानक एक विवरण देखा जो फॉर्मियर्थ ने अभी कहा था और आश्चर्य से चिल्लाया। ये सही है, फार्मियर्थ ने जवाब में सिर हिलाया। लाथेल ने अपना मुंह खोला, सिग्मा डिग्री। क्या आप सचमुच करोल मैजिक अकादमी के प्रिंसिपल हैं? क्या आपको इस पर विश्वास नहीं है? बेशक, बिल्कुल, मेरा मानना है कि यह बस है। आप यहाँ क्यों आए? लाथेल ने असमंजस से पूछा। जादू अकादमी का प्रिंसिपल आमतौर पर एक विशेष अस्तित्व होता है। यदि वह महिला होती तो वह निश्चित रूप से एक महिला प्रधान होती। आखिरकार जादू अकादमी मुख्य पात्र के लिए एक बहुत बड़ा आयोजन है। विशेष समस्या यह है, वह यहाँ क्यों है? वह उससे किस लिए मिली थी? उसे इलेक से मिलना चाहिए था। लाथेल को लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है। फिलहाल उनके आसपास 3 फीमेल लीड्स हैं। यदि वह मुख्य पुरुष होता तो ये सामान्य होता और वह भी इस एहसास का आनंद लेता। लेकिन वह एक सहायक पात्र है, एक साधारण सहायक पात्र है, तो वह उन विशेष लाभों का आनंद कैसे ले सकता है जो केवल मुख्य पात्र को प्राप्त हैं? मैं तुमसे मिलने क्यों नहीं आ सकता? फार्मियर्थ ने उत्तर नहीं दिया लेकिन लाथेल से प्रश्न किया। उसने उसका प्रश्न सुना और समझ नहीं पाया कि इसका उत्तर कैसे दे। फार्मियर्थ ने लाथेल की शर्मिंदा अभिव्यक्ति देखी, अपना मुंह ढक लिया और हंसी। हाँ। लाथेल, तुम सच में बहुत प्यारे हो, क्या तुम ये जानते हो? लाथेल, कृपया, मैं एक लड़का हूँ, लड़की या पालतू जानवर नहीं। लड़कों का वर्णन करने के लिए कोई भी प्यारा शब्द का उपयोग नहीं करता है। लाथेल ने मन ही मनाह भरी। निस्संदेह, वह इसे जोर से नहीं कह सकता था। फार्मियर्थ ने आगे कहा, आखिरकार तुमने जो किया है, लाथेल, मुझे निश्चित रूप से तुमसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहिए। 27 लोगों को तुरंत बचा लिया गया और जीवित रखा गया, 85 लोगों को सभा स्थल पर पहुंचाया गया। इसके अलावा 12 कर्मचारी खतरे से बच गए। इसके लिए धन्यवाद कि आपने फायर ड्रेक को एकांत स्थान पर जाने के लिए धोखा दिया। लाथेल, तुम इस अकादमी के हीरो बन गए हो। मैं अभी भी सोच रहा हूँ, मैं तुम्हें कौन सा उपहार दूं जो तुम्हारे किए से मेल खाता हो। कैसा रहेगा, मैं अपने सिर पर धनुष बांधता हूँ, फिर खुद को तुम्हें सौंप देता हूँ। क्या ये ठीक है? ये सुनकर लाथेल कांप उठा। उसके बगल में बैठे लिलिथ ने फार्मियर्थ को तुरंत उससे दूर धकेल दिया। कोई जरूरत नहीं, मैं उसे इनाम दूंगा। तुम, लिलिथ, तुम उसे क्या इनाम दोगी? फार्मियर्थ ने अपना सिर झुकाया और पूछा, तुम्हारे पास उसे देने के लिए क्या है? अपने अलावा मैं स्वयं। लिलिथ ने फार्मियर्थ को ये कहते हुए सुना और ऐसा महसूस किया जैसे उसके दिमाग में अभी अभी एक रोशनी चमकी हो। ये सही है, हे। मैं उसे अपने आप से पुरस्कृत करूंगी। लाथेल, अरे, क्या आप सचमुच मेरी राय नहीं पूछना चाहते? लाथेल ने कहा, कोई जरूरत नहीं, मुझे यही करना चाहिए। यदि प्रत्येक व्यक्ति अच्छा काम करेगा तो यह समाज और भी बेहतर हो जाएगा, है ना? लेकिन आपने जो किया वह एक अच्छी चीज से कहीं अधिक था। फार्मियर्थ रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया। हाँ, किसी की जान बचाना बेहद अद्भुत बात है। और आपने सैकड़ों लोगों को बचाया। मुझे डर है कि मेरे लिए आपकी एक मूर्ति बनाना और फिर उसे अकादमी के प्रांगण के बीच में रखना सामान्य बात है ताकि हर कोई उसकी प्रशंसा कर सके। जब लाथेल ने फार्मियर्थ को सुना तो उसे रोना आ गया। यदि ऐसा हुआ तो उसे डर था कि पुरुष नायक उसके साथ अपनी जान जोखिम में डालना चाहेगा। मुख्य पुरुष किरदार का जिक्र करते हुए लाथेल अचानक भौहें चढ़ गईं और मन ही मन सोचा, अजीब बात है, इतना बड़ा आयोजन इलेक के लिए झुकने का सही समय है, लेकिन वह सामने नहीं आता है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने परीक्षा जल्दी खत्म कर ली और बैठक स्थल पर पहले पहुंच गया, या उसे इसकी परवाह नहीं है? लाथेल सोच ही रहा था कि गर्म सांसों की एक धारा मोहक खुशबू लेकर उसके चेहरे पर आई, जिससे उसके अंदर की इच्छा की आग जल उठी। आप किस बारे में सोच रहे हैं? फार्मियर्थ की आवाज उसके कानों में पड़ी। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे छात्रों के पास मत आओ। लिलिथ चिल्लाया। लाथेल को अपनी ओर खींचा और उसे इतनी कसकर गले लगाया कि उसके लिए सांस लेना थोड़ा मुश्किल हो गया। हाँ, लिलिथ, अब आप उसकी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन क्या आप जीवन भर उसकी रक्षा कर सकते हैं? बिल्कुल, लिलिथ ने फार्मियर्थ को तुरंत उत्तर दिया। जब तक मैं जीवन भर उसके साथ रहूंगा, मैं जीवन भर उसकी रक्षा कर सकता हूँ। तो आप एक हमस्टर बना रहे हैं जो केवल खाना, सोना, मलत्याग करना और प्रजनन करना जानता है। फार्मियर्थ ने अपनी उंगली फैलाते हुए कहा। हालांकि वह उंगली अभी भी दस्ताने से ढकी हुई थी, फिर भी जब उसने अपनी उंगली उसकी छाती पर घुमाई तब भी एक अजीब सा एहसास हुआ। थप्पड़। लिलिथ ने फार्मियर्थ का हाथ थप्पड़ मारकर हटा दिया। भौहें चढ़ गईं और कहा, ये ठीक है, जब तक वह सुरक्षित है, वह जो चाहे कर सकता है। ऐसा लगता है, लिलिथ, तुम सच में बदल गई हो, तुम सच में इस युवक से प्यार करती हो। फार्मियर्थ को गुस्सा नहीं आया बल्कि केवल भौहें चढ़ाते हुए कहा। उसकी आंखों का भाव ऐसा था जैसे कोई अच्छा नाटक देख रहा हो और जानना चाह रहा हो कि आगे क्या होगा। बिल्कुल, लिलिथ ने तिरस्कारपूर्ण स्वर में कहा, मैं आपके ड्रैगन कबीले से अलग हूँ। हालांकि आपका जीवन काल लंबा है, आप नहीं जानते कि जीवन या प्यार का आनंद कैसे लिया जाए। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरे लिए वह चीज अस्तित्व में है या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। फार्मियर्थ ने लाथेल पर नजर डाली, फिर एक लाल कपड़े का थैला निकाला और उसकी ओर फेंक दिया। यह आपके लिए रईसों की ओर से एक उपहार है। बेशक, यदि आप मेरा उपहार चाहते हैं तो मैं अपने सिर पर धनुष बांधूंगा और खुद को भी आपको दे दूंगा। कोई जरूरत नहीं है। लिलिथ ने तुरंत बैग लिया और लाथेल के सीने में भर दिया। उसे बस मेरी जरूरत है। आप बाद में आ सकते हैं, जो भी बाद में आएगा उसे लाइन में लगना होगा। आप पंक्ति के अंत में हैं, आपके सामने क्लेयर, एमलेथ, हम। लाफेन। लाथेल, आपकी और कितनी महिलाएं हैं? लाथेल, आपको डर है कि यह काफी जटिल नहीं है ना? वह वास्तव में ऐसा कहना चाहता था, लेकिन अपने बगल में बैठे दो भयानक अस्तित्वों को देखकर उसकी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई, यहाँ तक कि जोर से सांस लेने की भी उसकी हिम्मत नहीं हुई। हा। फार्मियर्थ ने अपना पेट पकड़ लिया और हंसा। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। हा। वह बहुत देर तक हंसती रही जब तक कि उसकी आंखों से आंसू नहीं बहने लगे। फार्मियर्थ ने उसके आंसू पोंछने के लिए अपनी काली दस्ताने वाली उंगलियों का इस्तेमाल किया और वह उसे देखकर उत्साह से मुस्कुराई। हा, लाथेल, मैं देख रहा हूं कि आपका भविष्य क्या होगा। दिलचस्प। फार्मियर्थ ने बोलना समाप्त करने के बाद वह बिस्तर से कूद गई, फिर धीरे धीरे गायब हो गई। गायब होने से पहले उसने अपना सिर घुमाकर उसकी ओर उन आंखों से देखा जो रहस्यमय और मोहक दोनों थी, जैसे कि उसे उत्तेजित कर रही हों। हालांकि फार्मियर्थ को गायब देखकर लाथेल ने राहत की सांस ली। अचानक लिलिथ ने उसे और भी कसकर गले लगा लिया, थोड़ी तेजी से सांस लेते हुए। लाथेल, हे, वह बेवकूफ छिपकली चली गई। चलो जारी रखें। तुम रुको, लिलिथ, तुम ऐसा नहीं कर सकते।
हे क्यों? क्योंकि मैं अच्छी तरह से तैयार नहीं था। क्या तुम्हें कुछ तैयार करने की जरूरत है? बिल्कुल। लाथेल ने देखा कि लिलिथ उसकी बात सुन रहा है, जिससे उसे खुशी हुई। एक पुरुष और एक महिला सावधानीपूर्वक तैयारी के बिना ऐसा नहीं कर सकते। इसके अलावा मैं अभी भी थका हुआ हूँ। लाथेल ने ऐसे दिखाया जैसे उसकी छाती अभी भी दर्द कर रही है। उसने अपने सीने से लगा लिया, भौहें सिकोड़ ली और अप्रिय चेहरे के साथ कहा, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं नहीं कर सकता। तुम्हारे साथ अजीब चीजें कर रहा हूँ। लिलिथ असंतुष्ट होकर चिल्लाया, लेकिन वह कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन लाथेल को देखकर, जिसकी अभिव्यक्ति बेहद परेशान थी, उसने आंख भरी और कहा, अच्छा, मैं आपका इंतजार कर सकती हूँ। ये सुनकर लाथेल को तुरंत भाग्यशाली महसूस हुआ। अगर उसने सचमुच उसके साथ ऐसा किया, तो उसे डर था कि सिस्टम उसे दंडित करेगा। उसने क्लेयर की ओर देखा, जो उसके सामने बैठी थी। उसने बस अपना सिर झुका लिया और कुछ नहीं कहा। क्लेयर, लेथेल की आवाज सुनकर क्लेयर चौंक गई, लेकिन उसने फिर भी अपना सिर झुकाया और जल्दी से बिस्तर से बाहर निकल गई। क्षमा करें, लेथेल। मुझे अचानक याद आया कि मुझे कुछ करना है, इसलिए मुझे पहले जाने की जरूरत है। अगली बार मैं तुम्हें मुझे बचाने का बदला चुकाऊंगा। क्लेयर ने बोलना समाप्त किया और जल्दी से इस जगह से निकल गई। क्लेयर, अचानक लेथेल की आवाज फिर से गूंजी और दरवाजे पर पहुंचते ही क्लेयर रुक गई। अगली बार आप मेरे साथ भोजन कर सकते हैं। ये सुनकर क्लेयर ने अपना सिर घुमाया, मुस्कुराई और कहा, ओह, मैं निश्चित रूप से आऊंगी। फिर वह जल्दी से चली गई। लाथेल को यह थोड़ा भ्रमित करने वाला लगा, लेकिन वह ज्यादा कुछ जानना नहीं चाहता था। उसने सोचा कि शायद क्लेयर जल्दी से मालिना को ढूंढना चाहता था ताकि उसे अपने कार्यों और जानकारी के बारे में बता सके। ठीक है, शिक्षक, लिलिथ, मुझे थोड़ा आराम करने की जरूरत है। लिलिथ चिल्लाया, तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं है। अरे, मेरे कहने का मतलब यह है, मैं कुछ सोना चाहता हूँ, क्या तुम रुकोगे और मेरे साथ सोओगे? क्या ये ठीक नहीं है? ऐसे कई मामले हैं जहाँ शिक्षक और छात्र अपनी भावनाओं को गर्म करने के लिए एक साथ समाधान करते हैं। लेथेल, क्या आप गंभीर हैं? NVLBIN, उन्नत कहानियां, उन्नत मन। आप ऐसी अनोखी बात सोच भी कैसे सकते हैं? हालांकि लिलिथ को इतना दृढ़ देखकर लाथेल केवल भर सका और कह सका, ठीक है, लेकिन हथियार मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, मैं हथियारबंद नहीं हूँ। लिलिथ ने साक्षात्कार किए उत्तर दिया। लेथेल को अब सुरक्षित महसूस हुआ और उसने खुद को कंबल से गोद लिया। फिर उसने कहा, सिकुड़ने ली और झटकों से उकसाया। लिलिथ अब उसके ऊपर लेटा हुआ था। वह अपना सिर अपने सीने पर दबा रही थी और अपने साथी को छू रही थी। लिलिथ, मैंने दृष्टांत कहा था कि मुझसे मत छुओ। मैं बस हथियार नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं बस हथियार नहीं छोड़ रहा हूँ। लेथेल, क्या तुम मेरे बगल में लेट सकते हो? उसे रोना आ रहा था। अगर लिलिथ इसी तरह काम करती है, तो उसे डर था कि वह खुद को नियंत्रित नहीं कर जेली और बेहद भयानक चीजें हासिल कर सकती है। नहीं, अगर मैं ऐसा करता हूँ, तो मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। लिलिथ ने दृढ़ता से कहा, मैं ऊपर लेट जाऊंगी। अगर कोई खतरा है, तो मैं रक्षा कर सकती हूँ और हथियार से हमला नहीं कर सकती। कृपया, लिलिथ, यह एक अकादमी है, आपके अलावा मुझे कौन सिखा सकता है? ये सुनने में आया, लिलिथ ने अपने दांतों को दांत भींच लिया और उसके दांतों को दांतों तले उंगली दबाते हुए देखा, जैसे कि वह रोने वाली हो। ये देखकर लेथेल ने अपने दांतों के टुकड़े लिए और कहा, वापस जाओ, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। ये जगह पूरी तरह से सुरक्षित है। नहीं, लिलिथ के भाषण के बाद उसने उसे और भी घुटने टेक दिए। उसके दो बड़े पैर उसके सीने को दबा रहे थे, जिससे उसे सांस लेना मुश्किल हो गया। मैं छात्र हूँ शिक्षक, केवल मैं कंधे का ऑर्डर दे सकता हूँ, तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते। लेथेल, उसे नहीं पता कि उसने अपने पिछले जीवन में क्या गलत किया था। इस जीवन में उसके सामान इतने कठिन क्यों थे, जबकि वह केवल एक सामान्य सहायक चरित्र का जीवन जीना चाहता था। ऐसा क्या हो सकता है? किसकी नौकरी में जल्दी मरना लिखा हो? लेथेल, अचानक लिलिथ की आवाज गूंजी, लेकिन इस बार उसकी आवाज छोटी और उदासी से भरी थी। लेथेल, मुझे क्या लगता है कि मैं बहुत चिंतित हूँ। लिलिथ ने कहा, उसकी आवाज थोड़ी रुंध गई, मानो वह रोने वाली हो। लाथेल ने आह भारी। उसने अपनी कोमल पृथ्वी थपथपाई और कहा, नहीं, मैं और अधिक परेशान नहीं होना चाहता। ऐसा मत कहो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लिलिथ चिल्लाया और वह अचानक अपने पेट पर बैठ गई और उसके चेहरे से 10 सेमी से भी कम दूरी पर उसकी आंखें इतनी गहरी हो गईं। लेथेल, तुम्हें मुझे क्या पसंद है? इससे लाथेल को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने ये भी नहीं सोचा था कि लिलिथ से यह सवाल पूछा गया था। इस प्रश्न का उत्तर न देने का कारण चुप हो गया। उसने अपना मुंह भींच लिया। हालांकि लिलिथ के हाथों ने तुरंत उसके गालों को पकड़ लिया, इसलिए उसका चेहरा सामने था और वे एक दूसरे के पास जा रहे थे। मेरी आंखों में देखो, लिलिथ ने चैन से कहा, मुझे उत्तर दो, शत्रुतापूर्ण मोर्चा की अनुमति नहीं है। लेथेल ने बर्नहेंस को उद्धृत किया, न जाने कैसे उत्तर दें। उसने एक पल के लिए सोचा, फिर पूछा, तो लिलिथ, तुम मुझे क्या पसंद करते हो? बिल्कुल, लेथेल, ओए, क्या मूर्ति और मूर्तिकार की मूर्ति है? कोई जरूरी नहीं है, लिलिथ ने विश्वास से कहा, जब मैं पहली बार मिला था तब से मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ। लाथेल ने अर्नहेन को सूचीबद्ध किया, क्योंकि उसे यह स्थिति थोड़ी अजीब लगी। नहीं, ये बेहद अजीब है। पहली नजर का प्यार सिर्फ पुरुष नायक से ही होना चाहिए, तो फिर उसके साथ ऐसा क्यों होता है? क्या ऐसा हो सकता है? इस दुनिया में कीड़े हैं। अपने दिल में लाथेल ने सोचा, नहीं, अगर बैग इतना बड़ा है, तो दुनिया की इच्छा या डंडाइट इसे निश्चित रूप से ठीक कर देगा। लाथेल ने लिलिथ की ओर देखा और फिर पूछा, तुम्हें मुझसे क्या पसंद है? मुझे आपके बारे में सब कुछ पसंद है। आपकी गंध, आपका चेहरा, आपकी सजावट, आपकी दुनिया। वह समय है जब आपके बारे में कुछ भी गंभीर होता है। वह समय जब आप मेरे साथ थे। वह समय जब आपके साथ और किसी और के साथ कोमलता से व्यवहार करते थे। जिस समय आप क्रोधित होते हैं, जिस समय आप क्रोधित होते हैं। और भी कई चीजें होती हैं। लिलिथ ने आंखों में आंखें डालकर कहा, और ऐसा नहीं लगा कि वह झूठ बोल रही थी। लेथेल कांप उठा, क्योंकि उसे ये भी नहीं पता था कि उसके पास इतने सारे साड़ी लॉट हैं जो उसे आकर्षित करते हैं। लेकिन ये साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि आप मुझे पसंद करें। लाथेल ने कहा है, लिलिथ, किसी को पसंद करना एक ऐसी प्रक्रिया है जहां आप और वह जिसे आप पसंद करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं और आप दोनों में कई चीजें समान हैं। मैं तब तक इंतजार नहीं कर सकता। लिलिथ चिल्लाया, लाथेल, मैं इतनी अधिक वजन का इंतजार नहीं कर सकता। तुम्हें खतरों में देखना, राक्षसों की मौत के 3 करीब से देखना, मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं।
मैं हथियार मुझे ठीक करने के लिए गया नहीं देख सकता। लिलिथ ने कहा, उसकी उंगलियां वैसी ही हैं जैसी वह रोने वाली हो। नहीं, वह रोई जब लेथेल के चेहरे पर कुछ आंसू थे जिससे वह चौंक गया। इंतजार, लाथेल ने असमंजस में पूछा, लेकिन हम एक दूसरे को नहीं जानते और मुझे नहीं पता कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। मैं सूरज पसंद नहीं करता। लाथेल की बात खत्म होने के बाद उसे दुख हुआ, लेकिन यदि उसे यह पसंद नहीं है तो उसे यह पसंद नहीं है और वह खुद झूठ नहीं बोल सकता। धोखेबाज लिलिथ को पल भर में खुश किया जा सकता है, लेकिन धोखे का अंत हमेशा दुखद होता है। वह लिलिथ को केवल इसलिए पसंद करती है क्योंकि वह सुंदर है। प्यार के मामले में उसके मन में कोई भावना नहीं होती। अगर कुछ भी हो तो उसके पास बस थोड़ी सी पहचान और सराहना थी। ये सुनकर लिलिथ दंग रह गया। फिर उसने संतुष्टि के साथ चित्रांकन और बोली, तो यदि आपके पास अधिक समय होता है तो क्या आप मुझे पसंद करते हैं? यह लाथेल को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहा। वह मूल रूप से लिलिथ से प्यार नहीं कर सकी। एक बार फिर वह मुख्य महिला पात्र है और वह एक सहायक पात्र है। ऐसे कौन से कलाकार होंगे जिनके सहायक कलाकार से प्यार हो जाए? निश्चित ही ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? वह नहीं जानता था, लेकिन ये डोमिनो प्रभाव के रूप में होगा। एक डोमिनोज देर से अन्य सभी डोमिनोज भी गिरे। सबसे बुरी बात यह है, अगर लिलिथ डोमिनोज ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तो जब वह गिरती है तो मुझे डर है कि एलेक के बाद के सभी अपराधी भी गायब हो जाते हैं। सबसे अच्छी स्थिति यह है कि एलेक लिलिथ की जगह पर एक और लड़की की तलाश की जा रही है, लेकिन सबसे बुरी स्थिति यह है कि ये दुनिया बर्बाद हो जाएगी। मुख्य पात्र दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, उन्हें कहा गया सिद्धांत गलत नहीं है, लेकिन वे स्वयं भी विकास नहीं कर सकते। उपन्यासों में पुरुष नायक को हमेशा सुंदरियों या उच्च स्तर के लोगों से मदद मिलती है। उन लोगों की मदद के बिना पुरुष नायक बड़ा नहीं हो सकता और उस स्तर तक विकसित नहीं हो सकता जहां वह इस दुनिया को बचा सके। लाथेल ने अपना मूड भींचा और कहा, क्षमा करो लिलिथ, तुम और मैं दो बिल्कुल अलग दुनिया से हैं। मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं आ सकता। ये सुना, लिलिथ की धारियां हो गईं और दो धारियां एक जैसी और अधिक आंखें निकाल गईं। तुम झूठ बोल रही हो, वह चिल्लाई, तुम भी मुझे पसंद करते हो, है ना? क्या यह महत्वपूर्ण है? लाथेल ने कहा, लिलिथ, जैसा कि मैंने कहा, आप और मैं दो अलग अलग दुनियाओं से हैं। हम भी कभी एक ही जगह पर नहीं रहेंगे। हम एक दूसरे से हमेशा प्यार नहीं कर सकते। हमेशा के लिए सुखी जीवन जीना असंभव है। हमेशा के लिए ऐसा गुलाबी प्यार नहीं हो सकता जैसा तुम्हें दिखता है। लिलिथ, तुम मुझसे बेहतर इंसान हो। इससे पहले कि लेथेल अपनी खाली कर पाता, लिलिथ ने बात की अपना सिर झुकाया और अपनी उंगलियों को ले लिया। वह उसे खरीदने वाला था, लेकिन हैंड्स ने उसके पास मछली पकड़ रखी थी और वह हिलने में असमर्थ था। लिलिथ रोया और हिमा, उसके शरीर और हड्डियों पर चोट लगी और उससे कुछ स्वाद आया। अचानक लिलिथ की जीभ और वह उसकी मूंगफली चाटे। वह अपने दांतों को तोड़ने के लिए अपने दांतों पर पागलों की तरह हमला कर रही थी। लाथेल चमकदार चमकीला जादू हो गया, उसके शरीर की गंध उसकी नाक में घुस गई, जिससे वह दृष्टिहीन हो गई। उसका मन शून्य हो गया और इच्छा हुई कि उसे पागलों की तरह जला दिया जाए। अगर तुम विरोध नहीं कर सकते तो बस यही आनंद लो, उन्होंने सोचा। वैसे भी वह विरोध नहीं कर सका, इसलिए वह अब और अधिक संगीत नहीं चाहता था और उसका मन अब कुछ भी नहीं सोच सका। लाथेल भी बेताशा पलटवार करने लगा। उनकी जबानों में दिग्गजी हुई थी और दोनों लगातार हमले और जवाबी हमले कर रहे थे। लिलिथ को भी लगा कि लेथेल सपने में डूबा हुआ है, इसलिए वह और भी जोर से डूबा हुआ है। उसने धीरे धीरे अपना सिर झुकाया, अपनी मूंछें काटे और फिर अपनी जीभ का उपयोग उस स्थान को चेक करने के लिए किया जहां वह कही थी। लाथेल ने भी तुरंत पलटवार किया और लिलिथ की जीभ पर लगाम लगा दिया। उन दोनों ने इतना पागलपन से देखा कि ऐसा लगा मानो दुनिया में सिर्फ वे ही लोग बचे हों। अचानक लाथेल को लगा कि उसके शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ा, इतना प्रभाव कि मानो वह उड़ रहा हो। उसका अंत खुला और उसने स्वयं को ऊपर उड़ते हुए देखा। उसके चारों ओर सब कुछ काला था। जमीन से निचली सी रोशनी ने उसे गिरी बर्फ देखने में मदद की। दृश्य कुछ कुछ जाना पहचाना सा था, मानो ये पहले कभी देखा हो। ये जगह एक पार्क है, ये पृथ्वी पर एक पार्क है। लाथेल ने तुरंत पुष्टि की कि वह कहां देख रही थी। पार्क में केवल स्ट्रीट लाइटें चमकती रहीं, कोई चल नहीं रहा था क्योंकि बहुत ठंड थी। हालांकि पार्क में एक लकड़ी की बेंच पर एक स्मारक मध्य वृद्ध व्यक्ति मनोविज्ञान हुआ लेता था। कुर्सी पर सारे कागज लगे हुए थे और उस आदमी ने अपने शरीर को ढकने के लिए प्लास्टिक के तिरपाल का भी इस्तेमाल किया था। हालांकि यह उसके लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की जांच के लिए नहीं था। लाथेल के करीब जाकर उसने उस आदमी को स्पष्ट रूप से देखा और यह भी पहचान लिया कि वह कौन था। खैर ही उसके दोस्त और बाल ब्लॉक टैग्स के साथ उसके चेहरे को ढक रहे थे, फिर भी लाथेल ने इस आदमी की पहचान ले ली। ये मैं हूँ, लाथेल बुदबुदाया और तूफान से पहले उसका अचानक नाम हो गया। उन्हें अपने जीवन के अंतिम क्षण अभी भी स्पष्ट रूप से याद है जब वे पृथ्वी पर जीवित थे। वह भयानक ठंड के साथ साथ गंभीर दर्द को सहन करते हुए इस बेंच पर लेटे रहे। लाथेल उस आदमी की इच्छा आगे बढ़ गई, लेकिन उसे पता चला कि वह आदमी मर गया था। उसके बाल और भी बर्फ से कटे हुए थे और उसका शरीर अकड़कर जाम हो गया था। ये देखकर लाथेल ने गहरी सांस ली, अपनी भावनाओं को स्थिर करने की कोशिश की और फिर अपना हाथ पीछे खींचा। अचानक एक हिस्सा धीरे धीरे इस जगह की ओर चला गया। हालांकि लेथेल उस व्यक्ति का स्पष्ट चेहरा देखने में तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने बताया कि वह लगभग 30 वर्ष की महिला थी। जब वह बेंच पर लेटे हुए मृत व्यक्ति के पास चला गया तो उसने एक कोट के साथ एक बिजनेस सूट पहना था और स्नो से भागने के लिए एक छाता पकड़ रखी थी। महिला बहुत देर तक खड़ी रही, उस आदमी के जमे हुए शरीर को बनाती रही, फिर बोली, माफ करना, मुझे आने में देरी हुई। अगर कोई पुनर्जन्म लेता है, मुझे उम्मीद है, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मैं मिल सकूं। लेथेल ने जब उसकी बात खामोशी से कही तो वह चौंक गया। वह अपने चेहरे स्पष्ट रूप से देखने के लिए तेजी से अपने करीब आ गई। वह देखना चाहता था कि वह क्या लड़की है जिसे वह जानता है। जैसे ही लेथेल निकट आया, अचानक एक अदृश्य हाथ ने उसे वास्तविकता में खींच लिया। हुक, लाथेल ने अपनी जांघें चौड़ी की, लिलिथ का चेहरा देखा जो उससे केवल 10 सेमी दूर था और उसे याद आया कि वह क्या कर रहे थे। उसके और लिलिथ के पत्थरों के बीच लार का एक धागा, जो रेशम का निचला भाग था, प्रकाश को चमका दिया गया था और चमकीला हो गया था। ऐसा लग रहा था कि लिलिथ इसके लिए तरस रही थी। वह अपनी जीभ पैदा करती थी, उसे चाटा, फिर उसके शरीर को फिर से चाटा। लाथेल ने भी अपनी जीभ फैलाई और लिलिथ के साथ पागल होती रही। काफी देर बाद जब उसे अपनी कोहनी और जीभ में थोड़ा दर्द महसूस हुआ तो वह रुक गया। लिलिथ को भी लगा कि लेथेल अब चल नहीं सकती, इसलिए वह रुक गई और उसकी ओर देखने लगी।
स्टोरीवर्स में खुद को देखें, NVELBIN। क्या आपको ये पसंद है? लेथेल ने लिलिथ को मुस्कित सुना और थोड़ा सिर हिलाया। ओह! क्या और आप अधिक चाहते हैं? लिलिथ ने कहा। जब उसने अपनी ओर देखा तो उसका चेहरा लाल हो गया। यह एक अकादमी है, आपका घर नहीं। लाथेल ने अपने बगल में एक और आवाज में शांति और अचानक चिल्लाया। उसने अपना सिर घुमाया और जब उसने बोलने वाले व्यक्ति को देखा तो वह और भी चिंतित हो गई। प्रिंसिपल, आप यहाँ क्यों हैं? हे, फार्मिट ने अपना सिर झुकाया और कहा, यह मेरी अकादमी है, क्या मुझे भी कहीं जाने के लिए आपके लाइसेंस की आवश्यकता है? लाथेल ने शर्मिंदगी से कहा, क्षमा करो, मेरा उसका मतलब नहीं था, मेरा मतलब यह है। इसके अलावा, फॉर्मर्थ ने लाथेल को टोकते हुए कहा, अगर मैं वापस नहीं आया, तो मुझे डर है कि आप वास्तव में इस जगह को अपने कमरे की तरह मानेंगे। अकादमी में इस तरह की शर्मनाक हरकतें करके आप लोग असल में मुझे सिखा कर देते हैं। आप लोग मुझे बहुत बेवकूफ महसूस करते हैं। लेथेल। ओह, फार्मीथ ने अपने गालों पर हाथ रखा, उसे देखने के लिए अपना सिर झुकाया और उसके चेहरे पर एक दिलचस्प मुस्कान दिखाई दी। जरा सोचो कि इस कमरे के बाहर बहुत सारे लोग हैं और तुम लोग कमरे में में काम कर रहे हैं। हा, दिलचस्प है लेकिन प्रेरक भी है ना, लेथेल। उन्होंने असल में इस दुनिया में महिलाओं के नजरिए को नहीं छोड़ा था। क्या इस दुनिया में सभी महिलाओं की सोच ऐसी होती है? या ऐसा क्या है क्योंकि मेरी धारणा में इस दुनिया की संस्कृति अलग है? लाथेल को न पता था, न वह जानना चाहता था। लाथेल आश्चर्य से चिल्लाया क्योंकि लिलिथ ने उसका गला पकड़ लिया था और उसका सिर एक बार फिर दूध की कोमलता में डूब गया था। बेशक ये बहुत रोमांचक है, लिलिथ ने चिल्लाकर ने कहा। उसने लाथेल को खतरनाक गले का इस्तेमाल किया जैसे कि उसे डर हो कि उसे छीन लिया जाएगा। उसकी चिंता, जो सावधानी से भारी हुई थी, फार्मिट पर टिकी थी और उसने पूछा, तुम वापस क्यों आए? अरे, मैं वापस क्यों नहीं आ सकता? फार्मिट ने अपना सिर झुकाया और कहा, मैं एक जानकारी भूल गया जो मुझे बताया गया था, वह 2 दिनों में तीसरे दौर में होगी। नहीं, वह उस दौर में भाग नहीं लेगा, लिलिथ हिलाया। चिंता न करें, फार्मिट ने कहा, उसे भाग लेने की रिहाई की कोई समाप्ति नहीं है क्योंकि प्रथम श्रेणी के विशेषाधिकार दिए गए हैं। उसी तरह उसने जो किया वह बहुत अच्छा था, तीसरे दौर में भाग लेना जारी की कोई समाप्ति नहीं है। हालांकि तीसरे दौर में कुछ महानुभाव आएंगे, इसलिए मैं चाहता हूं कि वह वहां मौजूद रहें। उसे क्यों आना होगा? लिलिथ ने अनमने ढंग से पूछा। अगर आप चाहते हैं कि वह हर समय खतरे में रहे, तो ये ठीक है अगर वह तीसरे दौर में नहीं आता है। आपका क्या मतलब है? लिलिथ ने कहा, कहने वाली ठंड और घातक इरादे से भरी हुई थी। क्या आप मुझे खतरनाक दे रहे हैं? फार्मिथ ने भी इसे देखकर नरनहे चैड ली, क्योंकि यह पहली बार था जब उसने लिलिथ को इतनी महत्वपूर्ण बात पर इतना क्रोधित होते देखा था। दिलचस्प है, ऐसा लगता है इस लड़के की पहचान कुछ खास है। हे, मैं वास्तव में जानना चाहता हूं कि वह कौन है। नहीं, मैं चाहता हूं उसे सिर में काट दूं और मांस के हर टुकड़े को ध्यान से देखूं। फार्मिट ने लालच से अपनी मूंगफली चाटे। लिलिथ ने यह देखा और लेथेल को और भी चरितार्थ किया। लाथेल, जिसे बंधक बनाया जा रहा था, ने संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे दम घुटने वाला है। ओए, उसका दम घुटने वाला है। ये सुनकर लिलिथ ने तुरंत लाथेल को जाने दिया। लिलिथ की मूर्ति से बचकर वह तेजी से सांस ली और उसका पीला चेहरा धीरे धीरे गुलाबी हो गया। तुम मुझे गले लगा लो। मेरा लगभग दम घुटने लगा था। लेथेल बोलते हौंफने लगी। ये सुनकर लिलिथ ने अपनी मूंछें भींच ली, उसके चेहरे पर शर्म और अपराध बोध कहते हुए कहा गया, क्षमा करो, मैंने बहुत अधिक बल का प्रयोग किया। फार्मिट ने लाथेल की ओर देखा, फिर लिलिथ की ओर देखा। उसे ये देखने में दिलचस्प और भ्रमित करने वाला दोनों लगा। उन्होंने अपना सिर हिलाया और कहा, लाथेल ने क्या दिखाया? जिन रेसेंस प्रतियोगिता के दूसरे दौर में देखने का अधिकार था, उन सभी ने इसे देखा। लाथेल ने अभी अपनी सांसें स्थिर ही रखी कि क्या मेमर्थ ने कहा, उसका कारण वह कर गया, क्या? लेकिन दूसरा गोलाकार जंगल में होता है, लोग इसे कैसे देख सकते हैं? फार्मिट ने उत्तर नहीं दिया, उसने अपना हाथ उठाया और पानी का पर्दा दिखाई दिया। पानी के धूम्र पर लेथेल की छवि फायर ड्रेक का सामना करना पड़ा था। लाथेल ने यह दृश्य देखा और अपना मुंह बंद कर लिया, उसके चेहरे पर विश्वास आ गया। ये जादुई जादू है। फार्मिट ने कंधे उचकाए और कहा, वास्तव में कई उच्च रैंकिंग वाले रईसों, शाही परिवार और चच सभी ने इसे देखा है। वे सभी पोषण करने की उच्च क्षमता वाले को नामांकित करना चाहते हैं। बेशक, बड़ी क्षमता वाले को शामिल करने और ले जाने के लिए उन्हें एक्सचेंज के रूप में अकादमी में बहुत अधिक भुगतान करना भी आवश्यक है। ये सुनकर लाथेल को तुरंत एहसास हुआ कि इन प्रतियोगिताओं के छात्रों के संचालन के तरीके एक जैसे थे। यूनिवर्सिटी के अच्छे छात्रों के लिए गुट का आयोजन करते हैं और सकारात्मक योगदान देने वाले समर्थक या अन्य संगठन अपने संगठन के लिए मानव संसाधन बहाली के लिए गुट में भाग ले सकते हैं। ये बिल्कुल सामान्य बात थी। विद्वानों को वित्त पोषित किया जाता है और उन विश्वविद्यालयों को ईसाई मानव संसाधन भी प्राप्त होते हैं। रुको, इसका मतलब है? लेथेल को अचानक एहसास हुआ कि कुछ साइंटिस्ट है और वह तुरंत बोल पड़ी। ये सही है, हर कोई देख सकता है कि आपने इस दौर में क्या किया है। फार्मिट ने सिर हिलाया और कहा, मैंने विशेष छात्रों की सूची में डाल दिया है, इसलिए कोई भी महान व्यक्ति या व्यक्तित्व टायमी दूर नहीं कर दिखाया। उन्होंने ये कहा, अपनी जमीन को आगे बढ़ाएं और अपनी ठुड्डी को ऊपर उठाएं। उसके पास से दूर। लिलिथ ने फॉर्मर्थ को दूर भेजा। फर्मित बिल्कुल भी नाराज नहीं थी, वह बस मुस्कुराई और जारी की गई, आपका प्रदर्शन बहुत शानदार है, इस तथ्य के साथ कि कोई भी अपना मालिक नहीं बन सकता है, क्या आप जानते हैं कि क्या होगा? लेथेल ने बर्नहेन चाटकर ने कहा, अगर वे मुझ पर कब्जा नहीं कर सकते तो वे मुझे नष्ट कर देंगे। ये सही है। फार्मिथ ने सिर हिलाया, ऐसा लगता है आप भी बहुत उत्साहित हैं। रायसनी और साम्राज्य के बीच संघर्ष और युद्ध हैं, इसीलिए जीनियस लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बहुत अधिक संघर्ष की आवश्यकता होती है। अगर कोई प्रतिभा है जिसे अपना नहीं बना सकता, तो किसी और को उसका मालिक नहीं बनना चाहता। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका उस प्रतिभा को मारना है। ये सुनकर लाथेल को कोई खास आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि यह कुछ ऐसा है जो अक्सर बड़ी कंपनियों के श्रम बाजार में होता है। बड़ी क्षमता वाले व्यक्ति की भारी मांग की जाएगी। हालांकि यदि उस व्यक्ति में सामान्य स्तर से अधिक क्षमता है, तो अन्य कंपनियों में वह व्यक्ति सामान्य जीवन नहीं जी पाता। बेशक, हत्या असंभव है, लेकिन किसी भी व्यक्ति का जीवन बर्बाद करने के कई तरीके होते हैं। इस दुनिया में लोग सबसे तेज और आसान तरीके के साथी हैं, जो हत्या करना चाहते हैं। लेथेल ने फिर कहा, लेकिन मुझे एक डचेस ने भगवान ले लिया था, यह क्या है?
हाँ, आप बहुत सरलता से सोच रहे हैं। फार्मिट तिरस्कार ने मुस्कुराया, इस साम्राज्य में डचेस की स्थिति वास्तव में बहुत अधिक है और लोगों को उनका सम्मान करना होगा और उन्हें डरना होगा। हालांकि उसके प्रभाव का सबसे बड़ा क्षेत्र केवल इस साम्राज्य के अंदर है। यदि आप साम्राज्य से बाहर हैं तो मुझे डर है कि अनगिनत भेड़िए आपके साथ रहेंगे। लाथेल ने सर हिलाया और कहा, ऐसा लगता है आप लिलिथ का उपयोग उन सभी को धमकाने के लिए करना चाहते हैं जहां मेरे प्रति इरादे हैं, है ना? ये सही है। फार्मिट ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, वह एन्चांटर टावर की 5वीं बुजुर्ग हैं और एन्चांटर टावर की पूरे महाद्वीप में कई शाखाएं हैं। लिलिथ की स्थिति का न केवल साम्राज्य बल्कि पूरे महाद्वीप द्वारा सम्मान किया जाना चाहिए। आप उसके छात्र हैं। जब तक वह आपके साथ देवी दिखाई देगी तब तक वह आपके दांत उखाड़ देगी और आपको चोट का निशान नहीं मिलेगा। फिर भी फार्मिट ने लिलिथ पर नजर डालते हुए कहा, जादूगर टावर के एक बुजुर्ग का गुस्सा बेहद भयानक है, कोई भी इतना मूर्ख नहीं होगा कि लिलिथ को नाराज कर दे। लेथेल ने बरनहे से कोड लीन। उसने लिलिथ की ओर देखा और कुछ देखने के लिए अपना मुंह खोला, परंतु लिलिथ बोल उठी, अच्छा, मैं उसके साथ तीसरा दौर देखने जाऊंगा। मैं उन बच्चों के साथ अपने छात्रों के सामने झुकना चाहता हूं। उसकी बात सुनी, लाथेल को छोटा और चित्रित किया गया और वह लिलिथ का बहुत बड़ा स्वामी था। लाथेल, लिलिथ ने अचानक अपना हाथ उड़ा दिया और अपना चेहरा गले से लगा लिया। चिंता मत करो, मैं रक्षा करूंगा। मैं निश्चित रूप से विवाह रक्षा करूंगा। शब्दों के जादू का अनुभव करें। NVELBIN। ओए लिलिथ, इस तरह हौंकते हुए बात मत करो, ठीक है? तुम एक विचित्र व्यक्तित्व की तरह हो। लाथेल डर के मारे चिल्लाया। हे नहीं, मैं बस थोड़ा सा चिंतित था। लेथेल, हाँ, ठीक है, फिर मुझसे उम्मीद है कि आप तीसरे राउंड में शामिल होंगे। इसके अलावा लाथेल, अब से आप मेरे छात्र बन जाएंगे। हे, लाथेल चौंका और बोला, लेकिन मैं लिलिथ का छात्र हूँ। ऐसा कोई कानून नहीं है जो आपके 2 शिक्षक भर्ती से जुड़ा हो। बात करते समय फरमिथ ने उसे आई मारी। लेथेल रोना चाहता था, लिलिथ को अपने शिक्षक के रूप में बनाए रखने से पहले वह बहुत थक गया था और अब वह अकादमी के शिक्षक को भी इसमें शामिल कर रहा था। उसे लगा कि उसका भविष्य बेहद अंधकार में हो गया है और उसकी सबसे मजबूत सेना धीरे धीरे उसकी पहुंच से बाहर जा रही है। लेकिन लाथेल ISBN खंडन करने का कारण पवित्र चाहता था, लेकिन उसे कोई और कारण नहीं मिल सका। हाँ, चिंता मत करो, अगर मैं लिलिथ के साथ मिलकर तुम्हारा शिक्षक बन जाऊं तो निश्चित रूप से लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेंगे। फार्मिट ने मुस्कुराते हुए कहा, भले ही वे कुलीन या राजघराने के लोग हों, जब वे आपको देखेंगे तो उन्हें आपके सामने झुकना होगा। इंतजार, लिलिथ चिल्लाया, मैं सहमत नहीं हूँ। तुम्हें उसके बारे में निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। लाथेल, जब लिलिथ ने फार्मिट को सुना तो उसने गुस्से से लाथेल की ओर देखा और उसकी आंखें उससे विनती करने लगी। उसने आह भरते हुए कहा, प्रिंसिपल, आप भी जानते हैं कि लिलिथ का व्यक्तित्व थोड़ा अजीब है। मैं अजीब नहीं हूँ, मैं बहुत सामान्य हूँ। लिलिथ चिल्लाया। अच्छा, लिलिथ का व्यक्तित्व बहुत सामान्य है। लाथेल ने आह भरते हुए कहा, यदि आप मेरे शिक्षक बन गए तो मुझे डर है। भविष्य में मेरा जीवन निश्चित रूप से संकट में पड़ जाएगा और वह सारी परेशानी आएगी। उसने लिलिथ की ओर देखते हुए कहा। लिलिथ ने अपने होंठ भींचे और कहा, ओए, तुम मुझे नीची दृष्टि से देख रहे हो, है ना? क्या तुम कह रहे हो कि मैं परेशानी में हूँ? हो, मैंने तुम्हें अपना पहला चुंबन दिया, लेकिन फिर भी तुमने मुझे परेशानी कहा। लाथेल, पफ, हा। फार्मिट अचानक हंस पड़ा। उसने अपना पेट पकड़ लिया और इतनी जोर से हंसी कि उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। हा। कितना दिलचस्प है लाथेल, आप लिलिथ को उससे बेहतर समझते हैं जितना वह खुद जानती है। हा। ये ठीक है लिलिथ, मैं आपके छात्र के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं बस उसे पूरी सुरक्षा देने में मदद कर रहा हूँ। मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है, उसे आपकी मदद की भी जरूरत नहीं है। लिलिथ गुस्से से चिल्लाई, वह एक छोटी लड़की की तरह अपनी गुड़िया की रक्षा कर रही थी। जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं निश्चित रूप से उसकी रक्षा कर सकती हूँ। तो क्या आपको लगता है कि आप उसे 9वें हीरो से बचा सकते हैं? लिलिथ थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, 9वां नायक, आपका क्या मतलब है? फार्मिथ ने सिर हिलाया, ये सही है, 9वें नायक उर्फ दानव भगवान को भी आपके छात्र में दिलचस्पी है। मैं उससे नहीं डरता, लिलिथ ने चिल्लाकर तिरस्कार पूर्वक कहा, अगर वह सामने आने की हिम्मत करेगी तो मैं उसके सीन काट दूंगा और उसके पंख तोड़ दूंगा। अगर वह मेरे छात्र को नुकसान पहुंचाती है तो मैं निश्चित रूप से उसे इस दुनिया में पछतावा करूंगा। जब लाथेल ने 9वां हीरो सुना तो उसकी भौहें चढ़ गईं। उसने चुपचाप काल्ड्रॉन से पूछा, ओए, तुम मुझसे बात मत करो। हे, चुप रहो, मुझे संदेह है कि फार्मिथ नाम की लड़की ने मुझे पहचान लिया है। क्या? लाथेल चौंक गया और उसे ये भी याद आया कि फायर ड्रेक से लड़ने की उसकी पूरी प्रक्रिया देखी गई थी। इसका मतलब ये भी है कि हर कोई कैल्ड्रॉन के अस्तित्व के बारे में भी जानता है। लिलिथ ने उसके चेहरे पर चिंता देखी और तुरंत उसे सांत्वना दी, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। भले ही वह राक्षसी हो, फिर भी वह तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। धन्यवाद, मुझे पता है। लाथेल लड़खड़ा गया, उसे लगा कि उसके आसपास के लोग सामान्य नहीं हैं। अभी यहाँ जो व्यक्ति बैठा है वह नहीं, बल्कि एलेक या कोई अन्य पुरुष नायक होना चाहिए। प्रिंसिपल एक ड्रैगनकिन है, लिलिथ अभी भी एक रहस्य है, लेकिन उसके बात करने के तरीके को देखकर लाथेल को पता है कि वह सामान्य भी नहीं है। यहाँ तक कि दानव भगवान ने भी उस पर ध्यान दिया था और दानव भगवान भी 9वां नायक था जिसका उल्लेख काल्ड्रॉन ने पहले किया था। लाथेल को चक्कर आ गया, उसके साथ ये अजीब चीजें क्यों हो रही थीं? जब फार्मिथ ने लाथेल की अभिव्यक्ति देखी तो वह मुस्कुराई और पूछा, क्या हुआ? आप इतने चिंतित क्यों हैं? अगर दानव भगवान ने मुझे नोटिस किया तो मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? लाथेल ने आह भरी, सिर हिलाया और पूछा। वह नहीं जानता था कि दानव भगवान या 9वां नायक कौन था, लेकिन नाम सुनकर ही उसे पता चल गया था कि वह व्यक्ति बेहद शक्तिशाली और खलनायक था। काल्ड्रॉन के अनुसार 8वें, 9वें, 10वें और 11वें नायकों द्वारा सहयोग करने और लॉर्ड एबिस को कैद करने के बाद वे अचानक एक दूसरे के साथ संघर्ष में आ गए। 2 लोग मर गए, एक राक्षस भगवान बन गया और दूसरा गायब हो गया। वह नहीं जानता था कि 2 मृत नायक और खोया हुआ नायक कौन थे, लेकिन वह जानता था कि 9वां नायक दानव भगवान था। यदि ये दुनिया एक खेल होती तो दानव भगवान शायद इस दुनिया के सुपर बॉसों में से एक होते। क्यों? लाथेल को दानव भगवान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन केवल नाम सुनकर ही उसे पता चल गया था कि दानव भगवान एक सुपर बॉस था। शायद अंतिम मालिक लॉर्ड एबिस है। इससे पहले कि वह दुनिया का ठीक से अन्वेषण कर पाता, एक सुपर बॉस की नजर उस पर पड़ गई।
क्या उसके पास अब भी एम्बुलेंस बुलाने का समय होगा? क्या वसीयत लिखने का अभी भी समय था? शायद एम्बुलेंस बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, पादरी को बुलाना बेहतर है। लाथेल ने आह भरी और फार्मिट खुशी से मुस्कुराया, हाँ हाँ हाँ। चिंता मत करो, दानव भगवान तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन वह कुछ उंगलियां काट सकता है या तुमसे एक कान ले सकता है। लाथेल, वह कांप उठा। उसे लगा कि पादरी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि उसे एफबीआई या 911 पर कॉल करने की जरूरत थी। लिलिथ अब चिल्लाया, उसे डराओ मत। मेरी लाठी से लोग आसानी से डर जाते हैं। उसने लाथेल के सिर को रगड़ते हुए और उसे सांत्वना देते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। लाथेल ने मन में सोचते हुए लिलिथ को संदेह से देखा, आप मेरी रक्षा कर रहे हैं, इससे मुझे और भी अधिक चिंता हो रही है। ओए, तुम्हारी आंखों में ऐसा क्या है? लिलिथ ने भी लाथेल की संदिग्ध नजर देखी और चिल्लाया, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं, जब से मैं पैदा हुआ हूँ मेरी आंखें ऐसी ही हैं। शिक्षक, आपकी सुरक्षा से मैं बहुत सुरक्षित महसूस करता हूँ। क्या आपको लगता है कि मैं बच्चा हूँ? आपके शब्द और भाव एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अपने चेहरे पर नियंत्रण नहीं रख सकता। हा 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 हा। क्या तुम्हें सचमुच मुझ पर भरोसा नहीं है? क्या तुम्हें अपने शिक्षक पर भरोसा नहीं है? NVLBIN, किताबी कीड़ों और सपने देखने वालों के लिए एक स्वर्ग। ये सही है, हा हा हा। लिलिथ इतनी गुस्से में थी कि उसके सिर में आग लग गई थी, लेकिन लाथेल का चेहरा देखकर वह अब और गुस्सा नहीं कर सकती थी। हा 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 हा, आप लोग वाकई दिलचस्प हैं। फार्मिट जोर से हंसा। उसने लाथेल की ओर देखने के लिए अपना सिर झुकाया और कहा, इसलिए लाथेल, अगर मैं तुम्हारी शिक्षिका बन जाऊं तो तुम्हारी सुरक्षा काफी बढ़ जाएगी। क्या मैं मना कर सकता हूं? लाथेल ने भौहें सिकोड़कर पूछा। बिल्कुल नहीं, फार्मिट ने तुरंत उत्तर देते हुए कंधे उचकाए। तो तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? लाथेल ने मुंह फेर लिया। बेशक, मैं सिर्फ आपकी अभिव्यक्ति देखना चाहता हूं। लाथेल, ओए, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक पिनव्हील हूं जिसे आप बिना विरोध किए लगातार घुमा रहे हैं। ये सही है, क्या तुम्हें अब इसका एहसास हुआ? तुम वास्तव में जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक होशियार हो। फार्मिट को आश्चर्य हुआ, उसका चेहरा मनोरंजन से भरा था क्योंकि उसने उसे तिरस्कारपूर्वक देखा। लाथेल ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। सब कुछ अधिक जटिल होता जा रहा था और उसे लगने लगा कि इस दुनिया में आने का उसका निर्णय एक गलती थी। लेकिन फार्मिट ने उसके चेहरे को छूने की इच्छा से अपनी उंगली बढ़ाई, लेकिन लिलिथ ने उस उंगली को कसकर पकड़ लिया। यदि आप इस उंगली को खोना चाहते हैं तो आप उसे फिर से छूने का प्रयास कर सकते हैं। लिलिथ ने कहा कि जैसे ही उसने फार्मिट को देखा, उसकी आंखें ऐसे जानलेवा इरादे से भर गईं कि उसने आसपास की जगह को ठंडा कर दिया। फार्मिट को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। लिलिथ को देखते हुए उसकी आंखें अनंत अग्नि से चमक उठी, मानो वह पूरी दुनिया को जला देना चाहती हो। यदि आप मेरी शक्ति देखना चाहते हैं तो आप कोशिश कर सकते हैं। लाथेल कांप उठा, वह अंतरिक्ष में तीव्र कंपन महसूस कर सकता था। यहाँ तक कि लिलिथ और फार्मिट के आसपास की जगह को भी कपड़े की तरह मोड़ा जा रहा था। ओए, क्या तुम लोग थोड़ी देर सामान्य रूप से बात कर सकते हो? लाथेल थककर बोला। लिलिथ और फार्मिट ने लाथेल की ओर देखा, फिर एक दूसरे की ओर देखा। लिलिथ ने धीरे धीरे अपनी उंगलियां ढीली कर दी और फार्मिट ने भी धीरे धीरे अपनी उंगली पीछे कर ली। फार्मिट ने लिलिथ को देखा, फिर लाथेल को देखा, मुस्कुराया और कहा, तुम बहुत अच्छी तरह से छिपते हो, छोटे चूहे। अपनी प्रतिभाओं की जांच करते समय तुमने केवल निम्न श्रेणी की पृथ्वी और अग्नि तत्व प्रतिभाएं दिखाई। लेकिन जब आपने दूसरे दौर में प्रवेश किया तो आपने आग और बिजली के तत्वों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाई, जो कम से कम बी रैंक की लगती है। अगर आपने फायर ड्रेक का सामना नहीं किया होता और आपको ऐसी स्थिति में मजबूर नहीं किया गया होता जहां आपको मौत का सामना करना पड़ता, तो शायद कोई भी आपकी असली प्रतिभा को नहीं जान पाता। और आपकी अजीब कड़ाही। फार्मिट ने उस कड़ाही पर नजर डालते हुए कहा जो सिकुड़ गई थी और लेथेल की पैंट के पीछे चिपक गई थी। लाथेल ने बेचैनी से समझाया, मैं चिंता मत करो। फार्मिट ने तुरंत उसे रोका और कहा, हर किसी के अपने रहस्य होते हैं। हालांकि दूसरे दौर का निरीक्षण करने वाले लोगों ने भी आपके रहस्य देखे थे। हालांकि जैसे ही वह बोली, वह खड़ी हो गई और अपनी बाहें आकाश की ओर फैला दी जैसे कि वह बहुत थक गई हो, जिससे उसकी छाती के सामने के दो पहाड़ भूकंप की तरह कांपने लगे। जैसा कि मैंने कहा, मेरे और लिलिथ द्वारा आपकी रक्षा करने से आप निश्चित रूप से सुरक्षित रहेंगे, कोई भी आपको नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन जब आप साम्राज्य छोड़ देंगे तो आपके लिए लिलिथ के साथ रहना बेहतर होगा, समझे? लाथेल शर्मा गया और सिर हिलाया। फार्मिट ने ये देखा और शरारत से मुस्कुराया, वाह, क्या आप मुझ में रुचि रखते हैं? यदि आप चाहें तो मैं भी वही कर सकता हूं जो लिलिथ ने अभी किया। हे। फार्मिट ने मुस्कुराते हुए अपने सेक्सी होठों की ओर इशारा किया और उत्तेजक दृष्टि से लिलिथ की ओर देखा। लिलिथ ने अपने दांत पीस लिए और चिल्लाई, नहीं, लेथेल को तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम्हें कैसे पता कि उसे मेरी जरूरत नहीं है? लेथेल। लिलिथ ने लाथेल की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया, उसकी आंखें बिल्ली के बच्चे की तरह दया से भर गईं। लाथेल ने आह भरी, अपना सिर हिलाया और कहा, क्या मेरे पास कोई अन्य विकल्प है? आप लोग मुझे कोई विकल्प भी नहीं देते, मैं विरोध भी नहीं कर सकता। लिलिथ ने चिल्लाकर कहा, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ चाहता हूं। ठीक है, मैं तुम्हें दोष भी नहीं देता। प्रिंसिपल, लाथेल ने कहा। बस मुझे फार्मिट कहो। आप उसे लिलिथ कह सकते हैं, आप मुझे फार्मिट क्यों नहीं कह सकते? ठीक है, फॉर्मियर्थ, हे, क्या तुम कुछ पूछना चाहते हो? फार्मिर्थ ने धूर्त मुस्कान के साथ पूछा। मैं पूछना चाहता हूँ, दूसरे दौर में क्या मुझसे अधिक उत्कृष्ट कोई अन्य प्रतियोगी नहीं है? बिल्कुल हाँ। फार्मिर्थ ने अपना सिर झुकाया और कहा, वहाँ दो अत्यंत प्रमुख लोग हैं, मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से भी मिला था। लाथेल ने ये सुना और तुरंत खुश हो गया। उसने अपने दिल में सोचा, ऐसा लगता है कि एलेक और हैरिस नाम के उस युवक ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, इसलिए फार्मिर्थ उनसे सीधे मिले। केवल मैं ही नहीं, फार्मिर्थ ने आगे कहा, जिन रईसों को प्रतियोगिता के दूसरे दौर का निरीक्षण करने की अनुमति दी गई थी, वे भी उन दो युवकों से मिले। लेथेल ने सिर हिलाया, ऐसा लगता है कि एलेक और हैरिस सफलतापूर्वक जुड़ गए हैं। ऐसा लगता है, अकादमी में मेरे भविष्य के दिन थोड़े शांतिपूर्ण होंगे। उस परिदृश्य के बारे में सोचकर जहां हर कोई केवल एलेक और हैरिस और उनके आसपास होने वाली सभी घटनाओं पर ध्यान देगा, मुझे उत्साहित महसूस होता है। ये सेट पर किसी सीरीज को लाइव देखने जैसा है। हर कोई उन दो कमीनों को मारना चाहता है। फार्मिर्थ जारी रहा। लाथेल ने सिर हिलाया, हाँ, हर कोई एलेक को मारना चाहता है। उसे अचानक एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसने तुरंत पूछा, रुको,
आपका क्या मतलब है? लोग उन्हें क्यों मारना चाहते हैं? फार्मिट ने अपनी ओर से देखा, अपनी टू डैडी रांगी और कहा, क्या हथियार कुछ नहीं पता। लेक और हैरिस, वे दो ही थे जिन्होंने फायर ड्रेक को क्रोधित किया, जिससे अनगिनत लोग घायल हो गए और अकादमी को नुकसान हुआ। लाथेल, सिग्मा, ओ, सेमीकोलन कोष्टक, उसे फायर ड्रेक को क्रोधित क्यों किया गया? क्या यहाँ कुछ भ्रम है? जैसे ही लेथेल ने प्रश्न समाप्त किया, फार्मिट ने तुरंत पानी का पर्दा खोल दिया, जिसमें एलेक और हैरिस की तस्वीर को मूर्ति के रूप में दिखाया गया। निस्संदेह, वह एलेक द्वारा कही गई हर बात भी सुन सकता था। देखने के बाद लेथेल ने यह महसूस करते हुए डीप सेथली की एक छोटी सी बदकिस्मत थी। वास्तव में, यदि यह एक उपन्यास होता है, तो पाठक एलेक का समर्थन करते हैं, क्योंकि उन्होंने मुख्य पात्र की उत्कृष्टता और दृढ़ संकल्प को शामिल किया है। एलेक जो पाठक को भी अपना समर्थन देता है, अंतिमकार एलेक मुख्य पात्र है, और वह जो भी करता है वह सही है। यदि खलनायक ने ऐसा किया है, तो निश्चित रूप से बेदबी द्वारा तिरस्कार किया जाएगा और इसी तरह नामांकन किया जाएगा। हालांकि एलेक बदकिस्मत था क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसकी हर हरकत हर किसी की नजर में है। यहाँ तक कि एलेक ने जो कहा उसने सबने सुना। लेथेल को एलेक द्वारा कही गई बात याद आई और उन्हें लगा कि एलेक एक पुरुष नायक की तुलना में अधिक खलनायक था। हालांकि लेथेल ये भी जानता है कि एलेक एक प्रकार का डार्क मेल लीड है, जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सब कुछ चाहता है, और यह पुरुष नेतृत्व का वह प्रकार है जो स्ट्रेंथ के बीच बहुत लोकप्रिय है। यदि मुख्य पुरुष बहुत दयालु है, तो यह वेश्या को अधीर कर देगी और महसूस करेगी कि वह अपनी दयालुता के कारण मूर्ख है। इसी तरह डार्क मेल लीड हर किसी को अधिक आरामदायक महसूस करता है। क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग लॉ द्वारा बाउंड वर्ल्ड में रहते हैं और वे सहज ज्ञान के आधार पर काम करने में असमर्थ हैं। अगर आप किसी की हत्या कर देंगे तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी और आपको मौत की सजा भी हो सकती है। जीवन में ऐसी कई चीजें हैं जो हमें परेशान कर सकती हैं, लेकिन हम कानून का उल्लंघन करने वाले काम करने की हिम्मत नहीं करते। इसलिए क्रोधित एक झील में गिरने वाली लगातार बारिश की तरह है, और उस झील को अवरुद्ध करने वाले बांध की एक सीमा होती है। अंततः नायक वे स्थान हैं जो लोग अपने क्रोध निकालने में मदद कर सकते हैं। यदि आप पुरुष नायक को अपमानित करने का साहस करते हैं, तो पुरुष नायक आपको और आपके पूरे परिवार को मार डालेगा। यदि आप पुरुष नायक की संपत्ति को चुराने का साहस करते हैं, पुरुष नायक शहीद सौ ध्वज में काटे जाएंगे। सभी सुंदरियां पुरुष प्रधान हैं। अगर किसी ने महिलाओं के लिए पुरुष नेतृत्व से टूर्नामेंट की तस्वीरें खींची, तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। ये उपन्यास के नियम हैं। थेल ने अपने मन में पड़े गए उपन्यासों के बारे में सोचा और थोड़ा थका हुआ महसूस किया। वह निश्चित रूप से मेरा नहीं है ना? लाथेल ने पूछा, लेकिन उसे उत्तर पहले से ही पता था। आप ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? फार्मिट ने थोड़ा मिथ्या महसूस करते हुए कहा। ली, यदि सामान्य लोगों को पता चलता है कि एलेक और हैरिस ने क्या किया है, तो उनमें से 90% निश्चित रूप से पता चलेगा कि एलेक और हैरिस की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन लाथेल अलग था, क्योंकि उसे एलेक और हैरिस नहीं मरेंगे। लाथेल ने फार्मिट का प्रश्न सुना और केवल अज्ञात उत्तर दिया, मैं बस यही अनुमान लगाता था। आखिरकार वे साजिश हैं, निश्चित रूप से कोई उच्च स्तर का व्यक्ति उन्हें बचाएगा। हालांकि लाथेल ने अपने दिल में अलग तरह से सोचा, निश्चित रूप से मैं जानता हूं कि एलेक नहीं मरेगा, वह मुख्य पुरुष पात्र है। यदि कोई मुख्य पात्र इतनी आसानी से मर जाता है, तो एक उपन्यास में संभवतः केवल 10 अध्याय होता है। मैं ये भी जानता हूं कि आपकी महिला बनोगी का भविष्य क्या होगा। सभी सुंदर पुरुष प्रधान भूमिका से संबंधित हैं। इंतजार कर रहा हूं। उन्होंने अभी कहा कि दानव भगवान भी स्त्री हैं, जिसका अर्थ है मुख्य पुरुष नायक वास्तव में बहुत भाग्यशाली है। यदि दानव भगवान अपनी स्त्री बन जाएं, तो ये स्वभाव है कि यह संसार निश्चित रूप से पुरुष प्रधान के हाथों में रहेगा। यदि किसी महिला को उच्च दर्जा प्राप्त है, तो वे निश्चित रूप से सुंदर रूप से प्रासंगिक हैं, इसलिए दानव भगवान की प्रकृति 100% फरमर्थ और लिलित से कमतर नहीं होगी। मैं वास्तव में उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब मैं स्कूल जाऊंगी और अपनी गर्लफ्रेंड ढूंढूंगी। फार्मिट ने लाथेल पर अपनी उंगली सिकोड़ ली। निस्संदेह उससे उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसे ऐसा लगता है कि लालच से अपनी मूंछें चाटते हुए ये युवा अधिक दिलचस्प हो रहा है। हालांकि फार्मिट को नहीं पता था कि लेथेल के अंदर क्या सोच रही थी, लेकिन इससे उसे कोई अनुभव नहीं हुआ। इसके विपरीत वह और भी अधिक उत्सुक थी। फार्मिट वास्तव में अपने मस्तिष्क को चीरकर देखना चाहती थी कि अंदर क्या विचार हैं। आप ठीक कह रहे हैं, फार्मिट ने कहा। एलेक और हैरिस को दानव भगवान द्वारा संरक्षित किया गया है, इसलिए अब उनके साथ पैदा होने वाली परेशानी का कोई रहस्य नहीं है। अय्या, दानव भगवान सीधे एलेक और हैरिस की रक्षा करते हैं। इंतजार कर रहा हूं। हैरिस भी दानव भगवान द्वारा संरक्षित है, तो इसका मतलब है। लेथेल के स्वामित्व वाला व्यक्ति मुस्कुराया, लेकिन वह अचानक चौंक गया, क्योंकि उसे लगा कि कुछ गलत है। शुरुआत से मुझे सिर्फ इतना पता था कि एलेक एक पुरुष नायक था, लेकिन इस बार एक और व्यक्ति सामने आया। क्या हैरिस भी एक पुरुष नायक है, या वह एक सहायक पात्र है जो एलेक को स्वामी बनने में मदद करता है? या हैरिस एक खलनायक हो सकता है जो बाद में एलेक को धोखा देगा? बहुत सारे सादृश्य परिदृश्य हैं। हालांकि मैं हैरिस को पुरुष प्रधान भूमिका से भी खारिज नहीं कर सकता। लाथेल कई संभावित परिदृश्यों के बारे में सोच रहा था जब फॉर्मेट अचानक जारी रहा। बेशक दानव भगवान ने यह भी कहा कि वह आप में रुचि रखती है। तुम्हें यह भी जानना चाहिए, दानव भगवान बहुत क्रूर होने के लिए प्रसिद्ध हैं। महिलाओं के लिए उनमें अभी भी थोड़ी दया है। जहां तक पुरुषों की बात है, हा, मुझे डर है कि आप यह नहीं सुनना चाहेंगे कि उन्होंने पुरुष कैदियों के साथ क्या किया। ये सुनकर लाथेल थोड़ा डर गया, लेकिन उसने जल्दी ही अपना संयम वापस पा लिया, आह भरी और कहा, यह वास्तव में डरावना है। फार्मिट ने भौहें सिकोड़ लीं। उसने महसूस किया कि लाथेल अब उसकी कही बातों से डरती नहीं है। क्या आपको लगता है कि मैं मजाक कर रही हूँ? नहीं, मुझे पता है कि आप सच कह रहे हैं, मुझे आपकी बात पर पूरा विश्वास है। लाथेल ने कंधे उचकाए। हालांकि वह निश्चित रूप से जानता था कि दानव भगवान उस पर अधिक ध्यान नहीं देंगे। हालांकि उसका ध्यान पहले से ही एलेक और हैरिस पर था, लेकिन निश्चित रूप से उसके पास उन पर ध्यान देने के लिए पर्याप्त समय नहीं होगा। दरअसल वह जल्द ही उसकी याददाश्त से गायब हो जाएगा। जहां तक दानव भगवान के पुरुषों को पसंद न करने की बात है, हा, बहुत अजीब बात है। भले ही उसे पुरुषों से एलर्जी हो, जब वह पुरुष नायक से मिलेगी तो वह एक सामान्य महिला बन जाएगी। लाथेल को अचानक एक प्रकार की महिला याद आ गई जो अन्य पुरुषों को पसंद थी। सबके साथ ठंडी और अहंकारी, लेकिन पुरुष नायक के साथ सौम्य और कमजोर। वह 99% निश्चित हो सकता है कि दानव भगवान उसी प्रकार की महिला थी। फार्मिट ने भौहें सिकोड़ लीं और सीधे लाथेल की आंखों में देखा, मानो जानना चाह रहा हो कि वह क्या सोच रहा है।
लेकिन थोड़ी देर बाद उसने आह भरी और कहा, अच्छा, मुझे आशा है कि तुम हमेशा इतने शांत रहोगे। फार्मिट ने बोलना समाप्त किया और उठ खड़ा हुआ, लिलिथ की ओर देखा और कहा, क्या मैं आपसे एक पल के लिए अकेले में बात कर सकता हूँ? लिलिथ ने चिल्लाया, अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, मैं अपने लथेल के साथ समय बिताना चाहता हूँ। भले ही यह अगले हीरो के बारे में हो, क्या आप इसे सुनना नहीं चाहेंगे? फार्मिट रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। ये सुनकर लिलिथ को थोड़ी झिझक महसूस हुई। उसने लाथेल को देखा, फिर फार्मिट को। लाथेल ने आह भरी और कहा, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, लिलिथ, क्या आप मुझे कुछ गोपनीयता दे सकते हैं? ये सुनकर लिलिथ ने अपने होंठ भींचे, सिर हिलाया और कहा, ओह, मैं जल्द ही वापस आऊंगी। ये सुनकर लाथेल केवल सिर हिला सका, क्योंकि वह लिलिथ को रोक नहीं सका। अल्पविराम। बाहर दालान में फार्मिट अपनी छाती को फुलाते हुए रेलिंग के सामने झुक गई। हालांकि उसके नर्म और लोचदार पुडिंग लिलिथ के 2 उपजाऊ पहाड़ों जितने बड़े नहीं थे, फिर भी वे फार्मिट के शरीर के लिए बेहद सही और आनुपातिक थे। जब लिलिथ ने ये देखा, तो उसने अपने हाथ अपने कूल्हों पर रख लिए, अपनी छाती फुला ली और फार्मिट को अहंकार से देखा। फार्मिट, लिलिथ, तुम बहुत बदल गई हो। मैं अब भी वही हूँ, बिल्कुल नहीं बदला हूँ, लिलिथ ने मुंह बनाकर कहा। फार्मिट ने आह भरी और अपना सिर हिलाया, आप पहले इस तरह के व्यक्ति नहीं थे। एक आदमी को लापरवाही से चूमना, एक आदमी को बहकाना, यहाँ तक कि उस आदमी के लिए दानव भगवान का सामना करने के लिए तैयार होना। लिलिथ, मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया, मुझे तो यहाँ तक लगा कि किसी प्राचीन आत्मा ने तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर लिया है। लिलिथ ने खर्राटे लेते हुए उत्तर दिया, ऐसा कभी नहीं होगा। ये सुनकर फार्मिट ने बोलना जारी रखने में जल्दबाजी नहीं की, उसने लिलिथ को घूरकर देखा जैसे कि वह अपने मन में मौजूद संदेहों का उत्तर ढूंढना चाहती हो। माहौल अचानक शांत हो गया और लिलिथ ने अधीरता से कहा, ओए, आपने मुझे यहाँ बात करने के लिए बुलाया है, लेकिन आप बस खड़े हैं, मैं अपने लेथल पर वापस जाना चाहता हूँ। फार्मिट ने आह भरी और अपना सिर हिलाया, मैं बहुत भ्रमित महसूस कर रहा हूँ। लिलिथ, मैंने जांच की है, आप और वह पहले कभी नहीं मिले हैं। पहली बार जब आप उनसे मिले थे तो वह एन्चांटेड टॉवर पर थे, आप उनसे इतना प्यार कैसे कर सकते हैं? पहली नजर में प्यार, लिलिथ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जैसे ही मैंने उसे देखा, मुझे उससे प्यार हो गया। एक प्यार जो आपको दानव भगवान के साथ टकराव स्वीकार करने के लिए पर्याप्त है। या यहाँ तक कि लॉर्ड एबिस। ये सही है, लिलिथ ने बिना सोचे समझे तुरंत बोल दिया। क्या तुम सचमुच वही लिलिथ हो जिसे मैं कभी जानता था? फार्मिट की निगाहें सावधान होने लगीं। ओए, क्या तुम मेरा अपमान कर रहे हो? क्या किसी से प्यार करना तुम्हारे लिए समझना इतना मुश्किल है? मुझे बहुत अजीब लग रहा है। जब आप और मैं साथ थे तो आपके कभी भी इस तरह के भाव या भावनाएं नहीं थी। फार्मिट ने भौहें सिकोड़कर कहा, क्योंकि तुम मेरे अंदर प्यार नहीं जगा सकते, लिलिथ ने तिरस्कार पूर्वक उत्तर दिया। तो मुझे बताओ, उस युवक में ऐसा क्या है जो तुम्हें उससे इतना प्यार करता है? फार्मिट ने पूछा, वह वास्तव में जानना चाहती थी कि लिलिथ को लाथेल इतना पसंद क्यों है। कोई कारण ही नहीं है, मैं उसे पसंद करता हूँ क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ, बस इतना ही। क्या होगा अगर वह तुम्हें धोखा दे और तुम्हें छोड़ दे? मैं इसे स्वीकार करूंगा, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं नहीं जानता कि उसे अपने पास कैसे रखूं। यदि उसे लॉर्ड एबिस का हृदय विरासत में मिले तो आप क्या करेंगे? मैं उसकी रानी बनूंगी। फार्मिट, उसने अपना माथा पकड़ लिया और आह भरी, आह, इंसानों के लिए इसे समझना वाकई मुश्किल है। क्या प्यार नाम की चीज इतनी अविश्वसनीय है? ये सही है, लिलिथ आत्मविश्वास से मुस्कुराया। फार्मिट, आपका जीवन काल लंबा है, लेकिन यदि आपके जीवन में कोई यादगार अनुभव नहीं है, तो आप जीवित नहीं हैं। आप अभी अस्तित्व में हैं। आपका क्या मतलब है? फार्मिट ने थोड़ा असहज महसूस करते हुए भौहें चढ़ा ली। हे, लिलिथ ने फार्मिट को कंधे पर थपथपाया और तिरस्कार पूर्वक कहा, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? कभी नहीं। क्या आपने कभी किसी को पसंद किया है? आपको हल्का कंपन महसूस हो सकता है, आपका दिल अचानक तेज हो जाएगा, आपका चेहरा लाल हो जाएगा और आपका शरीर गर्म हो जाएगा। क्या आपने कभी उन भावनाओं का अनुभव किया है? फार्मिट ने अपना सिर हिलाया। अच्छा, तो तुम्हारी जिंदगी बोरिंग है, मैं तुम जैसे बोरिंग लोगों से बात नहीं करना चाहता। फार्मिट के माथे पर कई नीली नसें दिखाई दी, जिससे पता चलता है कि वह बेहद गुस्से में थी। लिलिथ, अगर यह अकादमी नहीं होती, तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ देता। अगर तुम चाहो तो चलो कहीं और जाकर तुरंत लड़ो, लिलिथ ने तिरस्कार पूर्वक उत्तर दिया और उसने फार्मिट को ऐसे देखा जैसे वह एक मक्खी को देख रही हो। फार्मिट ने आह भरते हुए कहा, ठीक है, मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। यदि तुम सचमुच उसे पसंद करते हो, तो मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन एलेक के बारे में क्या? एलेक, वह कौन है? लिलिथ ने अपना सिर झुकाया और पूछा। फार्मर्थ, ओए, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? वह भी तुम्हारा छात्र है? मुझे याद है, लिलिथ चौंक गई और उसने शर्मिंदा होकर कहा, हे, क्षमा करें, मेरे बहुत सारे छात्र हैं, इसलिए मैं उन सभी को याद नहीं कर सकती। फार्मिथ अंडरस्कोर विंकिंग फेस, मुझे ऐसा लगता है कि इस समय आपका दिमाग केवल लाथेल की छवियों से भरा हुआ है। आपके पास कितने छात्र हैं? 3 लोग, केवल 3 लोग, और आप उनके नाम भी याद नहीं कर सकते। क्या आप वास्तव में उनके शिक्षक हैं? मुझे ऐसा लगता है कि आप गाय पाल रहे हैं। आपको उन्हें घूमने के लिए छोड़ देना चाहिए, फिर आपको किसी भी जीवित गाय की देखभाल करना जारी रखना चाहिए। नहीं, लिलिथ ने अपना सिर हिलाया और कहा, मेरे लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे गाय मरी हैं, जब तक लेथेल जीवित है, यही काफी है। फार्मिथ, मुझे लगता है कि तुम पागल हो। प्यार में पागल होना एक ऐसा एहसास है जिसे आप कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। लिलिथ, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? फार्मिथ गुस्से से चिल्लाया। अरे, वह औरत गुस्से में है जिसने कभी प्यार नहीं जाना। लिलिथ चिढ़कर मुस्कुराया। फार्मिथ को लगा कि अगर वह लिलिथ से बात करना जारी रखेगी तो वह गुस्से से मर जाएगी। लेकिन इससे यह भी साबित होता है कि लिलिथ अभी भी लिलिथ है, उसकी जगह किसी अन्य आत्मा ने नहीं ली है, बस उसे प्यार हो गया है। फार्मिथ ने गहरी सांस ली, शांत होने की कोशिश की और फिर कहा, ऐसा लगता है कि ये दुनिया बदलाव के कगार पर है। दानव भगवान ने काम करना शुरू कर दिया है। लिलिथ, तुम नहीं। लिलिथ ने फार्मिथ के शब्दों को तुरंत बाधित किया। मैं अभी अपने लेथेल के बगल में रहना चाहता हूँ। मैं किसी ऐसे व्यक्ति की सिफारिश कर सकता हूँ जो आपकी मदद कर सकता है। फार्मिथ ने भौहें सिकोड़कर कहा, कोई है जो मेरी मदद कर सकता है? दिलचस्प, वह है एलेक। फार्मिथ, तू है। लिलिथ, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे दिमाग को थोड़ा शांत करने में मदद करनी चाहिए।
हे, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे जीत सकते हो? लिलिथ ने अपना मुंह ढक लिया और तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराई। उसकी आंखों में थोड़ी शरारत दिख रही थी। ठीक है, मैं सच कह रहा हूँ, एलेक आपकी मदद कर सकता है। मैं देख सकता हूँ कि उसका भविष्य बहुत उज्जवल और अत्यंत चमकदार है। वह इस दुनिया के शीर्ष पर भी खड़ा हो सकता है। ये सुनकर फार्मिट ने भौहें चढ़ाईं। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम भविष्य देख सकते हो? मैं सिर्फ अनुमान लगा रहा हूँ। फार्मिट। लेकिन लिलिथ अचानक गंभीर हो गया, जिससे फार्मिट को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसकी किस्मत थोड़ी अजीब है। वह और हैरिस नाम का वह युवक वर्ल्ड द्वारा संरक्षित हैं। भविष्य में वे हीरो बन सकते हैं या? ये सुनकर फार्मिट ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। दुनिया की इच्छा केवल उन लोगों की रक्षा करती है जिनमें नायक बनने की क्षमता है। हालांकि दुनिया की इच्छा सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि कई लोगों की रक्षा करती है। मैं मानता हूं कि उन दोनों बच्चों की क्षमताएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं 100% निश्चित नहीं हो सकता। इसके अलावा उन दो लड़कों की शख्सियतें मुझे परेशान करती हैं। अगर मुझे चुनना होता तो? फार्मिट ने अचानक लिलिथ के पीछे वाले कमरे की ओर देखा और अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है आपका छात्र लाथेल भी एक अच्छा उम्मीदवार है। हे, वह। लिलिथ ने अचानक कुछ सोचा, फिर रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया। आप जो कहते हैं वह काफी उचित है। फार्मिट ने अचानक कंधे उचकाए। मैं तो बस मजाक कर रहा था। आप। लिलिथ ने अपने दांत पीस लिए। उसकी अभिव्यक्ति में झुंझलाहट थी, जैसे कि वह फार्मिट को काटना चाहती हो। हा, लिलिथ, मैं आपके नामांकन पर विचार करूंगा। हालांकि हमें और विकल्पों की आवश्यकता है। फार्मिट ने मुस्कुराते हुए कहा, दानव भगवान संभवतः इसे अपने तरीके से करेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या वह भी कोई हीरो ढूंढना चाहती है? लिलिथ ने अपना सिर झुकाया और पूछा। ये सही है। ये तथ्य कि उसने इस वर्ष की प्रवेश परीक्षा देखी, अजीब है। फार्मिट ने अपनी ठुड्डी रगड़ी और कहा, इससे भी अधिक संयोग की बात यह है कि इस वर्ष की प्रवेश परीक्षा में भी दो बच्चों में काफी संभावनाएं दिखी। भले ही मेरे पास आपकी तरह विश्व इच्छा की ऊर्जा को देखने की क्षमता नहीं है, मैं समझ सकता हूं कि वे दो लड़के सामान्य नहीं हैं। इंतजार। फार्मिट ने अचानक भौहें सिकोड़ लीं। उसने लिलिथ की ओर देखा और पूछा, आप वर्ल्ड विल ऊर्जा देख सकते हैं तो? वह बच्चा लेथिल निश्चित रूप से विशेष है ना? ये सही है। लिलिथ ने तुरंत पुष्टि में सिर हिलाया। ये सुनकर फार्मिट थोड़ा आश्वस्त महसूस करने लगा। ऐसा लगता है लिलिथ की भी अपनी योजना है। लिलिथ के लिए एक सामान्य व्यक्ति को पसंद करना असंभव है। निश्चित रूप से वह लड़का भी विश्व की इच्छा द्वारा संरक्षित है, इसलिए वह उसके पास आए और उसके साथ प्यार में पड़ने का नाटक किया। लिलिथ, तुम मुझसे कई गुना ज्यादा चालाक हो मेरे लिए। लिलिथ मुस्कुराया और कहा, उसके बारे में सब कुछ विशेष है। हे। फार्मिट ने अपना सिर झुकाया और उसने असमंजस में लिलिथ को देखा। लिलिथ ने फार्मिट की अभिव्यक्ति को नजरअंदाज कर दिया और बोलना जारी रखा, आह। उसने मेरे लिए एक जोड़ी जूते भी बनाए। बोलते बोलते उसने अपनी स्कर्ट ऊपर उठाई, जिससे जूते दिखने लगे जो बेहद परिष्कृत थे और ऐसा लग रहा था जैसे कि सिर्फ लिलिथ के लिए ही बनाए गए हों। ये सुंदर है ना? हालांकि ये जूते मेरी बहुत मदद नहीं करते, लेकिन ये उनके अपने हाथों से बने हैं, इसलिए ये बहुत खास हैं। वह खाना बनाना भी जानता है। वह बेहद स्वादिष्ट और लाजवाब खाना बनाता है। जब से मैंने उसका खाना चखा, मुझे तुरंत एहसास हुआ कि मैं उसके बनाए खाने के अलावा और कुछ नहीं खा सकता। फार्मिट। लिलिथ, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? हे। लिलिथ ने असमंजस से पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? फार्मिट ने आह भरी और दुख से अपना सिर हिलाया। क्या तुम सच में ऐसे साधारण व्यक्ति से प्यार करते हो? मैं इस पर विश्वास नहीं करता। उसके पास निश्चित रूप से कुछ खास है। लिलिथ, क्या तुम कुछ छिपा रहे हो? लिलिथ ने फार्मिट को देखने के लिए अपना सिर झुकाया, फिर आह भरी और अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। नहीं, मैं कुछ भी छिपा रही हूँ। फार्मिट, तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया, इसलिए तुम इस भावना को नहीं समझते। प्यार। फार्मिट हंसे। हा। लिलिथ, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मैं जानता हूँ कि सबसे ठंडा व्यक्ति प्यार के बारे में बात कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये दुनिया पागल हो गई है। ठीक है। लिलिथ ने कंधे उचकाए। अगर कहने के लिए और कुछ नहीं है तो मुझे अपने लाथेल पर लौटने की जरूरत है। आप हमेशा अपने लैथेल के बारे में बात कर रहे हैं और इससे मुझे उल्टी महसूस होती है। फार्मिट ने असहजता से कहा, तो आपने दानव भगवान को न रोकने का निर्णय लिया है? लिलिथ ने अपना सिर हिलाया। मेरे पास इतना समय नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, उन दो बच्चों को ये करने दो। फार्मिट, तुम बहुत कुछ सह चुके हो और तुम अभी भी आराम नहीं करना चाहते हो। चलो, तुम थोड़ा आराम कर सकते हो, थोड़ा आराम से रह सकते हो और अपने आप को इस तरह दुर्व्यवहार मत करो। फार्मिट ने अपना सिर हिलाया। मैं तुमसे अलग हूँ, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। ओए, तुम मुझे डांट रहे हो ना? तुम्हें पता है मैं तुम्हें डांट रहा हूँ। तुम उतने मूर्ख नहीं हो जितना मैंने सोचा था। मुझे अब आपकी परवाह नहीं है। अलविदा। इंतजार। फार्मिट ने तुरंत जारी रखा। आपने ब्लैकबोन जंगल के स्तर सीमित जादुई गुंबद को नष्ट कर दिया। फायर ड्रेक को मार डाला। आवश्यक मुआवजा है। वाह। हवा की तेज आवाज सुनाई दी और लिलिथ तुरंत गायब हो गया। फार्मिट ने ये देखा और अपनी जीभ चटकाई। वह अब भी पहले जैसी ही है और उसे मनाना अभी भी बहुत मुश्किल है। मैं अब भी उस पर विश्वास नहीं करता। वह युवक एक सामान्य व्यक्ति है। लिलिथ, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम उस जैसे किसी सामान्य व्यक्ति के प्यार में पड़ सकती हो। फार्मिट ने उस कमरे की ओर देखते हुए अपने होंठ चाटे जहां लाथेल आराम कर रहा था। अचानक उसने भौहें सिकोड़ ली, दूर की ओर देखा और फिर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। कमरे के अंदर सिस्टम ने जो समझाया उसके बाद लेथेल की भौहें चढ़ गईं। इसका मतलब है, जब तक पहल करने वाला व्यक्ति मुख्य महिला पात्र है और मुझ में विरोध करने की क्षमता नहीं है, तब महिला प्रधान के साथ अंतरंग संपर्क अवैध नहीं माना जाता है। हालांकि मैं मुख्य अभिनेत्रियों के साथ फ्लर्ट करने के लिए इसका फायदा नहीं उठा सकता। सिस्टम ने मुझे चेतावनी दी है कि अगर मेरी ऐसी मंशा है तो मुझे सजा मिलेगी। पहली सजा ये थी कि सिस्टम ने उसे जो कुछ दिया था उसका आधा हिस्सा वापस ले लिया जाए। दूसरी सजा उसके पास मौजूद हर चीज को रद्द करना है, जिसमें प्रतिभाएं और कौशल भी शामिल हैं जो सिस्टम से नहीं आते हैं। तीसरी सजा मौत है। लाथेल ने आह भरी। उन्होंने नहीं सोचा था कि सिस्टम में अभी भी ऐसी कोई खामी है। नहीं, ये वास्तव में कोई दोष नहीं है, यह एक फीचर की तरह है। हालांकि वह दूसरों को वह करने से रोक या नियंत्रित नहीं कर सकता जो वह चाहता है। इसलिए यदि लेथेल निष्क्रिय अवस्था में है और विरोध करने में असमर्थ है तो उसे दोषमुक्त होने का विशेषाधिकार प्राप्त है।
इस क्षण वह राहत की सांस ले सकता था। यदि व्यवस्था ने यंत्रवत और कठोरता से काम किया होता तो उसे अवश्य दंड मिलता। लेथिल, लिलिथ की आवाज ने उसे चौंका दिया जब वह खुशी से उसकी तरफ चली गई। लाथिल, चलो जारी रखें। जारी रखें? हम क्या कर रहे थे? लाथिल ने चिंतित होकर पूछा। निश्चित रूप से हम जो कर रहे हैं उसे जारी रखेंगे। वह मूर्ख छिपकली निश्चित रूप से अब हमें परेशान नहीं करेगी। लिलिथ लालच से मुस्कुराई और लेथिल को उसके मुंह के कोनों से लार टपकती हुई भी दिखाई दी। तुम मेरे पास नहीं आ सकते। हे, चिंता मत करो, मैं इसे बहुत धीरे से करूंगा। आप क्या करने जा रहे हैं? बेशक, हम वही काम करेंगे जो प्रेमी करते हैं। मैं गारंटी देता हूं कि आप बहुत खुश और अद्भुत महसूस करेंगे। लाथिल, उसे लगा कि लिलिथ एक खलनायक की तरह है और वह एक कमजोर नायिका है। आखिर इस दुनिया में क्या चल रहा था? आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूं। अचानक एक और आवाज गूंजी। लाथिल और लिलिथ ने आश्चर्य से दरवाजे की ओर देखा और देखा कि नौकरानी की पोशाक पहने एक काले बालों वाली लड़की वहां खड़ी थी। युवा मास्टर आपके बारे में बहुत चिंतित थे, इसलिए उन्होंने मुझे आपको वापस लेने के लिए भेजा। अकना, तुम सही समय पर आए। लाथिल ने अकना को देखा और खुशी से मुस्कुराया क्योंकि अकना ने उसे अभी अभी बचाया था। अरे, क्या आप इस जगह को कैद करने वाले जादू को तोड़ सकते हैं? लिलिथ ने उलझन में पूछा। क्या इस जगह पर जादुई कारावास है? अकना ने सिर झुकाकर पूछा। लिलिथ को अचानक कुछ याद आया, फिर उसने तुरंत अपने दांत पीस लिए और चिल्लाई, फॉर्मियर्थ। शिक्षक लिलिथ, मुझे वापस जाना होगा, मेरी मां निश्चित रूप से मेरे बारे में चिंतित है। लाथिल ने खुशी से कहा। लिलिथ चिल्लाया, ठीक है, तुम्हें पहले वापस जाना चाहिए। मैं तुम्हें आज रात ढूंढ लूंगा। लाथिल, क्या आप हार नहीं मान सकते? लाथिल ने चुपचाप अपने दिल में पूछा, लेकिन वह ये नहीं कह सका। वह झट से खड़ा हुआ और बिना पीछे देखे अकना की ओर चल दिया। उसने अकना का हाथ पकड़ा और ऐसे भागा जैसे वह किसी बेहद भयानक चीज से भाग रहा हो। लाथिल के हाथ से अकना को घसीटा गया, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। इसके विपरीत उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। जब लाथिल गाड़ी पर चढ़ा तो उसने राहत की सांस ली, लेकिन वह तब चौंक गया जब उसे पता चला कि उसने अभी भी अकना का हाथ पकड़ रखा है। लाथिल ने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया। क्षमा करें, मैं। युवा मास्टर, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। हालांकि अकना ने कहा कि उसे अब भी दुख है कि उसने उसका हाथ छोड़ दिया। गाड़ी में केवल वह और अकना ही थे। बाहर बेशक कई नौकर उसका साथ दे रहे थे। हालांकि केबिन पूरी तरह से ध्वनिरोधी था और इस जगह से चाहे जो भी ध्वनि निकलती हो उसे बाहर से नहीं सुना जा सकता। माहौल अचानक अजीब हो गया और जब अकना ने उसे घूर कर देखा तो लाथिल को थोड़ा उलझन और शर्मिंदगी महसूस हुई। यंग मास्टर, अकना बुदबुदाया, उसकी सांसें तेज होने लगी और उसका चेहरा लाल होने लगा। निस्संदेह लाथिल को पता था कि अकना की अभिव्यक्ति का क्या मतलब है। वह झट से बोला, अक्का। हे युवा मास्टर, पिछले कुछ दिनों में क्या चार्लोट को होश आ गया है? ये सुनकर अकना को थोड़ी निराशा हुई, लेकिन वह जानती थी कि उसकी पहचान क्या है, इसलिए उसने सिर झुकाकर कहा। जिन दिनों में युवा मास्टर अनुपस्थित थे, मिस चार्लोट कभी नहीं उठी। ये सुनकर लाथिल केवल आह भर सका। वह जानता था कि चार्लोट इस बार सामान्य से अधिक देर तक सोएगी, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि कई दिन बीत गए हैं और वह अभी भी सो रही है। चिंता मत करो, वह जागने के लिए पर्याप्त ऊर्जा जमा कर रही है। काल्ड्रॉन ने सांत्वना देते हुए कहा। मुझे पता है, आपको धन्यवाद। डिंग डिंग डिंग। अचानक गाड़ी के अंदर एक घंटी बजी और जब अकना ने इसे सुना तो उसने दरवाजा खोला। युवा मालिक, मैं। एक नौकरानी जल्दी से दरवाजे के पास पहुंची, उसका चेहरा थोड़ा चिंतित था। शांत हो जाएं, लाथिल ने आह भरी और कहा, क्या कुछ गड़बड़ है? नौकरानी ने अपने होंठ भींच लिए, उसे बोलने में थोड़ी कठिनाई हो रही थी, लेकिन फिर उसने एक अखबार निकाला और अकना को दे दिया। अकना ने नौकर से अखबार लिया, ऊपर लिखी सामग्री को देखा, धीरे धीरे अपनी आंखें सिकोड़ लीं और फिर खुश हो गई। क्या कुछ गड़बड़ है अकना? अकना ने लाथिल का प्रश्न सुना और प्रसन्न भाव से कहा, युवा मास्टर, इस लेख को देखें। लाथिल को अकना से अखबार मिला। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इस दुनिया में कोई अखबार देखने को मिलेगा। यह अभी भी पृथ्वी जैसा ही था, हालांकि अखबार की तस्वीरें एक लघु फिल्म की तरह चल सकती हैं। जब लाथिल ने लेख देखा तो वह चौंक गया, उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं। अकना ने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो युवा मास्टर, अब हर कोई आपकी महानता जानता है। अखबार में एक बेहद प्रमुख शीर्षक के साथ पूरे पहले पन्ने पर एक खबर छपी थी। अकादमी हीरो। विशेष रूप से लेख में कहा गया है कि एक पर्वतारोहण ने 60 स्तरों के राक्षसों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपनी सेना का उपयोग किया। लेख में यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राक्षस एक अग्निड्रेक है। यह भी बताया गया है कि यह कितना मजबूत है और यह समान स्तर के लोगों के लिए आवश्यक है। बेशक ये लेख ये भी स्पष्ट रूप से बताता है कि उस उम्मीदवार ने कितने लोगों को क्लब में और कितने अकादमी स्टाफ सदस्यों को पद पर बिठाया है। यहाँ तक कि अखबार के पन्ने के बीच में एक छवि भी थी, जो निश्चित रूप से वह छवि थी जब लेथिल ने अपने विशालकाय ड्रैगन का उपयोग एनाकोंडा फ्लेम के साथ मिलकर एक विशाल ड्रैगन सिर बनाने के लिए किया था। खैर, यह सिर्फ एक श्वेत शाम छवि है, यह एक जादुई अखबार है और यह छवि 10 सेकंड की फिल्म की तरह चल सकती है। उस फुटेज में लेथिल ने फायर ड्रेक पर हमला करने और राक्षस को पंगु बनाने के लिए एनाकोंडा लॉ के साथ मिलकर बिजली के ड्रैगन का इस्तेमाल किया, जो बाद में जमीन पर गिर गया। एंस ने एलवीई, किताबी बच्चों और सपने देखने वालों के लिए एक स्वर्ग। हालांकि यह केवल 10 सेकंड का था, छवि काफी धुंधली थी, लेकिन लेथिल का चेहरा स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। जब लाथिल ने ये लेख देखा तो उसके चेहरे पर खून की कमी वाले मरीजों की तरह पीला पड़ गया। क्या यही सच है? वह बुदबुदाया। पेपर पकड़े उसके हाथ को छोटा सा कांप रहे थे। अकना ने फिर कहा, युवा मास्टर, मुझे लगता है कि हमें एक पार्टी द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्य के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अब से इस साम्राज्य में युवा मास्टर सुपर जीनियस एक है जिसका हर कोई सम्मान करता है। लेथिल, मेरे चेहरे को देखो, ऐसा क्या लग रहा है कि मैं खुश हूँ? क्या तमाशा चल रहा है? ऐसी अच्छी चीज मुख्य पात्र की होनी चाहिए। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं ठीक है, एलेक वह है जिसने इस राक्षस को क्रोधित किया था और मैं वह हूं जिसने इसे हराया था। निश्चित ही वह नाराज हो जाएगी। शांति अनुबंध के कारण वह मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन वह और हैरिस बहुत करीब हैं और मुझे डर है कि वह युवा एलेक की ओर से परिवर्तनशील है। लाथिल को सिरदर्द महसूस हुआ और उसने तुरंत पूछा, अक्का, ऐसे कितने अखबार हैं? इसे कहाँ से भेजा जाता है? ये समाचार पत्र साम्राज्य के अंदर और बाहर सभी राजाओं को दफनाए जाएंगे।
इससे पहले कि एकना जवाब दे रेजोल्यूशन एक गुमनाम आवाज गूंजी। लाथेल और बाकी सभी लोग उस वक्त हैरान रह गए जब उन्होंने एक अनजान गोरी गर्ल को कार के आखिरी में देखा। वह कैब में सवार होकर अंधेरे मुंह में चली गई, उसके हाथ उसके चेहरे की ओर झुक गए और उसने लाथेल को देखने के लिए चाली से अपना सिर झुका लिया। लुशा, तुम यहाँ क्यों हो? लाथेल ने चौंकाते हुए पूछा। उसे अच्छी तरह याद था कि जब वह गाड़ी में दाखिल हुआ तो अंदर केवल वह और एकना ही थे और कोई नहीं। यहाँ तक कि जब नौकरानी ने दरवाजा खोला तब भी उसने उसे अंदर आते नहीं देखा। वह यहाँ कैसे प्रकट हो सकती है? हे, यह एक रहस्य है, लुशा ने मुस्कुराते हुए कहा। लाथेल, भूल जाओ, मैं तुमसे इस अखबार के बारे में पूछना चाहता हूँ। क्या तुम इसे याद कर सकते हो? लाथेल ने झट से पूछा। इसे वापस क्यों लिया जाना चाहिए? क्या आपको लगता है कि इस अखबार में कुछ भी बुरा है? लुशा भ्रमित हो गई और उसने लाथेल को देखने के लिए अपना सिर झुका लिया। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने आपकी ताकत पर प्रकाश नहीं डाला है, या मैंने आपकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया है? नहीं, मेरा मतलब यह है। रुको, क्या तुम वही हो जिसने ये लेख लिखा है? लाथेल अचानक एक पल के लिए रुका। उसने लुशा के सामने अखबार उठाया और पूछा। ये सही है। लुशा ने सिर हिलाया और तुरंत स्वीकार किया। हे, आपको ये लेख कैसा लगा? क्या ये बढ़िया है या नहीं? क्या आप जानते हैं कि इतना अच्छा लेख लिखने के लिए मैं पिछली रात अधिकांश समय जागता रहा? चिंता मत करो, ये लेख एकदम सही है। यह आपकी ताकत और आपकी वीरता का बहुत स्पष्ट रूप से वर्णन करता है। सब कुछ बिल्कुल सही है। लाथेल, नहीं, लुशा, तुम, मेरा मतलब यह है, मैं इस तरह अखबार में नहीं दिख सकता। क्यों नहीं? लुशा ने उलझन में पूछा। क्योंकि, ये बहुत लंबी व्याख्या है, लेकिन संक्षेप में, क्या आप इस अखबार को याद कर सकते हैं? लाथेल ने तुरंत पूछा। अगर कोई नुकसान हुआ तो मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा। मुझे क्षमा करें, मैं मुआवजा दोगुना कर दूंगा, लाथेल ने दृढ़ता से कहा। लेथेल, ट्रिपल, लाथेल ने बोलना जारी रखा। आखिरकार, अब उसके पास बहुत सारे सोने के सिक्के थे, इसलिए अखबार प्रकाशित करने के लिए मुआवजा देना कोई बड़ी समस्या नहीं है। लुशा ने आह भरी। लेथेल, समस्या पैसे की नहीं है। समस्या यह है, यह अखबार कल रात जारी किया गया था, इसे वापस बुलाने का कोई तरीका नहीं है। इसके अलावा, अगर हम इस अखबार को याद भी कर लें, तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। आपने जो किया है, वह अन्य राज्यों के उच्च पदस्थ रईसों और शाही परिवारों को पता है। लाथेल, सिग्मा, सेमीकोलन कोष्टक। ये सुनकर उसे ऐसा लगा मानो उस पर बिजली गिर गई हो। वह ये भी भूल गया कि उसने जो कुछ भी किया वह एक प्रकार के ट्रैकिंग जादू के माध्यम से दूसरों द्वारा देखा गया था। आप इतने निराश क्यों हैं? लुशा ने उलझन में पूछा। हर कोई प्रसिद्ध होना चाहता है और वे चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि वे कितने मजबूत हैं। आप बहुत अजीब हैं, आप हमेशा अपनी असली क्षमताओं को छिपाते हैं, अपनी कमजोरी और कायरता का प्रदर्शन करते हैं। वास्तव में, आप बहुत बहादुर हैं। खतरे के समय में, आप आमतौर पर अपनी क्षमताएं दिखाते हैं, जैसे आप अन्य प्रतियोगियों को बचाने के लिए खतरे में भाग गए थे। आपने हताहतों की संख्या को पूरी तरह से कम करने और अकादमी के कर्मचारियों को बचाने के लिए फायर ड्रेक को कहीं और जाने के लिए भी धोखा दिया। लेथेल, क्या आप जानते हैं कि अगर किसी और ने वही किया जो आपने किया, तो मुझे डर है कि वे चाहेंगे कि पूरी दुनिया को पता चले। और आप इसे क्यों छिपाना चाहते हैं? ये सुनकर लाथेल ने आह भरी। वह समझाना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि अगर वह समझाएगा, तो भी लुशा और हर कोई उसे समझ नहीं पाएगा। मैं साफ साफ तो नहीं बता सकता, लेकिन अगर ये बात कई लोगों को पता चल गई तो मैं खतरे में पड़ जाऊंगा, लेथेल ने बोलते हुए आह भरी। अन्य प्रभाव भी नहीं चाहते कि मेरे जैसा कोई सामने आए। अकादमी प्रिंसिपल ने भी मुझसे कहा कि मेरी जान खतरे में है। ये सुनकर लुशा जोर से हंसी। हाँ, लाथेल, तुम सचमुच काय हो। आप भी बहुत अजीब हैं। आप सभी को बचाने के लिए आग के समुद्र में जाने और एक भयानक राक्षस का सामना करने को तैयार हैं, लेकिन अब आप लोगों द्वारा मारे जाने से डरते हैं। आप दोनों मनमोहक और दिलचस्प हैं। चिंता न करें, राइन और लिलिथ आपकी रक्षा करने के लिए काफी मजबूत हैं। प्रिंसिपल फार्मिट भी आपकी रक्षा कर सकता है। बस, जब आप साम्राज्य छोड़ते हैं तो आपको इधर उधर भटकना नहीं चाहिए और किसी को आपकी रक्षा करने की जरूरत है। लाथेल ने आह भरते हुए कहा। हमेशा ऐसे खतरे का सामना करने वाला जीवन मुझे बहुत थका देता है और यह वह जीवन नहीं है जो मैं चाहता हूँ। फिर तुम्हें और भी मजबूत बनने की जरूरत है, इतना मजबूत कि कोई तुम्हें मार न सके, इतना मजबूत कि कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचने की हिम्मत भी न कर सके। लुशा की बात सुनकर लाथेल ने दुख से अपना सिर हिलाया। तुम नहीं समझे। अगर वह व्यक्ति मुझे मारना चाहता है तो मुझे डर है कि अगर कोई भगवान भी प्रकट हो जाए तो भी वह इसे रोक नहीं पाएगा। ये सही है। लाथेल को लगा कि यदि मुख्य पात्र उसे मारना चाहता है, भले ही कोई भगवान प्रकट हो जाए, तो ये केवल उसके जीवन को लंबा खींचेगा और मुख्य पात्र को पूरी तरह से नहीं रोक सकता। अब तक मुख्य पात्र के शत्रुओं का अंत अच्छा नहीं हुआ है। अधिक सटीक होने के लिए पुरुष नायक के सभी दुश्मनों को मरना होगा। लुशा ने अपना सिर झुका लिया और भी अधिक भ्रमित महसूस कर रही थी, लेकिन उसे लगा कि लेथेल उसे समझा नहीं पाएगा, इसलिए उसने आगे नहीं पूछा। वह बस मुस्कुराई और बोली, यह आप पर निर्भर है, लेकिन इन अखबारों को रद्द नहीं किया जा सकता। क्या आप समझते हैं? मैं समझता हूँ। थप्पड़। लुशा उठ खड़ी हुई, अचानक अपना हाथ लहराया और उसके कंधे पर मारा। ठीक है, इतना उदास मत हो। जीवन को उत्तेजक और दिलचस्प बनाने के लिए थोड़ा खतरा तो होना ही चाहिए, है ना? लाथेल, आपको दिलचस्प होने की जरूरत है, लेकिन मैं नहीं। मैं बस एक सामान्य जीवन चाहता हूँ। वह वास्तव में अपने मन की बात कहना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि अगर वह ये कह भी देगा तो लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन भले ही हर कोई उस पर विश्वास करता था, फिर भी वह उन अनगिनत परेशानियों में फंसा हुआ था जो उसके आसपास के लोग लेकर आए थे। इंतजार। लेथेल को अचानक कुछ याद आया और उन्होंने तुरंत पूछा, क्या आप पत्रकार हैं? लगभग सही। लुशा रहस्यमय तरीके से मुस्कुराए। आप अधिक अनुमान लगा सकते हैं। लाथेल ने भौहें सिकोड़ ली, एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, पापराजी। ये लगभग सही है। लुशा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। क्षमा करें, मैं इसका पता नहीं लगा सकता। हाँ, ठीक है, एक दिन तुम्हें पता चल जाएगा। लुशा कार के डिब्बे के सामने के दरवाजे तक चली गई, घूमी और कहा, हम एक दूसरे को अधिक बार देखेंगे, अलविदा। अपनी बात खत्म करने के बाद वह ऐसे गायब हो गई जैसे ये किसी प्रकार का टेलीपोर्टेशन जादू हो। लाथेल ने देखा कि लुशा चला गया था और आह भरी और अकना से पूछा, क्या इस तरह के समाचार पत्र व्यापक रूप से वितरित किए जाएंगे? अकना ने अपना सिर हिलाया। असंभव। इस प्रकार के जादू को बनाने के लिए बड़ी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होती है। ये रईसों के लिए एक शौक की तरह है।
यही कारण है कि सामान्य साहसी लोगों और निम्न स्तर के रईसों के लिए इस प्रकार के जादुई समाचार पत्र तक पहुंच पाना कठिन है। नियमित समाचार पत्रों के बारे में क्या? लाथेल ने पूछना जारी रखा, अगर कोई जादुई अखबार है तो हर किसी के लिए एक सामान्य अखबार भी होगा, है ना? अकना ने अपना सिर हिलाना जारी रखा। वास्तव में कोई सामान्य समाचार पत्र नहीं है जो सामान्य लोगों, साहसी लोगों या निम्न स्तरीय रईसों की सेवा करते हैं। अगर उन लोगों के पास बहुत अधिक जानकारी तक पहुंच होगी तो शाही परिवार के लिए उन्हें प्रबंधित करना मुश्किल होगा। इसके अलावा बुरे इरादे वाले लोग आसानी से अराजकता पैदा कर सकते हैं और लोगों को भड़का सकते हैं। लाथेल ने ये सुना और सिर हिलाया। ऐसा लगता है सख्त सूचना प्रबंधन से शाही परिवार को इस साम्राज्य पर आसानी से शासन करने में मदद मिलती है। लेकिन यह अच्छा है, कम से कम एलेक को अभी यह जानकारी नहीं मिल सकती। अगर नहीं, लाथेल को अब और सोचने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे उम्मीद है सब कुछ ठीक हो जाएगा। अल्पविराम। कहीं और क्लेयर अकादमी में एक पेड़ के नीचे बैठी थी। उसकी आंखें गीली थी जैसे कि वह किसी बेहद दर्दनाक बात के बारे में सोच रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे अभी अभी एक भीगी बिल्ली मिली है। क्लेयर को चौंकाते हुए एक आवाज आई। उसने अपना सिर उठाया, फार्मिट को देखा और तुरंत खड़ी हो गई, सिर झुकाया और कहा, प्रिंसिपल, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मियर्थ ने मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा, क्या आप किसी बात से परेशान हैं, भावी पुजारी? क्लेयर ने अपने होंठ भींचे, बेहद उदास और हताश दिख रही थी। नहीं, मैं। क्या यह उस युवक की वजह से है? फार्मियर्थ ने पूछा। क्लेयर ने अपने दांत भींच लिए, जवाब देने की हिम्मत नहीं कर रही थी। हा, ऐसा लगता है कि मेरा अनुमान सही था। क्या तुम्हें डर है कि तुम उसके लायक नहीं हो? ये सुनकर क्लेयर ने एक पल के लिए सोचा, फिर थोड़ा सिर हिलाया। अजीब बात है, भविष्य में आप एक पादरी होंगे जिसके लिए चर्च और शाही परिवार दोनों से लड़ाई होगी। आपके मन में ऐसा विचार क्यों है? क्लेयर ने धीरे से कहा, क्योंकि वह अद्भुत लोगों से घिरा हुआ है। ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। उसकी मुस्कुराहट में कुछ अजीब अर्थ थे जिनके लिए अभिलेखों की सूची बनाना कठिन हो गया था। तो क्या आप उसके पक्ष में स्थायी और अधिक सुंदर, मजबूत और उपयुक्त बनना चाहते हैं? ये सुनते ही क्लेयर ने फार्मिट की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसकी आंखें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं। उसके छोटे कंपने लगे और एक क्षण बाद उसने पूछा, मैं उसकी रक्षा कैसे करूंगी? क्या तुमने भी युद्ध का अवलोकन किया? फार्मिट ने पूछा। क्लेयर ने सिर हिलाया। मैंने इसे देखा। आग की दीवार गायब होने के बाद मैंने तुरंत उसकी तलाश की। मैं देख सकता हूँ, उस राक्षस के सामने मेरी तुलना एक चींटी से भी नहीं की जा सकती। कहानियां खिलती हैं। NVELBIN। मैं बहुत डरा हुआ हूँ, लेकिन उसे फिल्म देखने का डर और भी बड़ा है। इसलिए क्लेयर ने बात जारी नहीं की, लेकिन फार्मिट को यह भी पता चला कि यह लड़की कितनी बहादुर थी। फार्मिट ने आगे कहा, क्लेयर के सिर पर अपना हाथ रखा और फिर उसके सिर को थपथपाया। तुम एक अच्छी लड़की हो। तुम सही हो। इस दुनिया में अगर फे के पास ताकत नहीं है तो तुम सिर्फ एक चींटी हो। उद्धरण चिन्ह। क्लेयर, आप बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि आपके पास अभी भी ताकत और शक्ति बनाए रखने का अवसर है। क्या आप गंभीर हैं, उमापति? क्लेयर ने खुशी से पूछा। बेशक, मैं छायांकन नहीं दे रहा हूँ क्लेयर। आपकी चिकित्सा प्रतिभा अन्य लोगों की उपचार प्रतिभा से बिल्कुल अलग है। फार्मिट ने समझाना शुरू किया, उपचार केवल सामान्य लक्षणों को ठीक किया जा सकता है या संयोजन सहित नकारात्मक स्थिति के प्रभावों को दूर किया जा सकता है। अन्यथा क्लेयर, आप अपने जीवन ऊर्जा कर्मचारियों को डाल सकते हैं और उन्हें नरक के जानवरों से वापस ला सकते हैं। ये कहना सही नहीं है कि आपकी प्रतिभा को पुनर्जीवित किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत दूर भी नहीं है। यदि आपके पास समतावादी जीवन ऊर्जा और शक्ति है तो मुझे विश्वास है कि मृतकों को पुनर्जीवित करना कुछ ऐसा है जो आप कर सकते हैं। इससे क्लेयर स्तब्ध रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी प्रतिभा इतनी अद्भुत है। उसने सोचा कि अगर फॉर्मर्थ सही था तो रॉयल फैमिली और चर्च के लिए उसकी सामान्य बात होगी। हर कोई मौत से डरता है, लेकिन अगर किसी क्लेयर का मालिक हो सकता है तो इसका मतलब है कि उसके पास दूसरा जीवन भी है। इसलिए क्लेयर उच्च रैंकिंग वाले लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से उच्च रैंकिंग वाले लोगों के लिए। फार्मिथ ने आगे कहा, तुम्हें भी अपने सामान का पता है ना? क्लेयर ने थोड़ा सिर हिलाया और पूछा, तो मेरे लिए मजबूत और अधिक उपयोगी बनने के लिए क्या करना आवश्यक है? हा, बेवकूफ बिल्ली, यदि आप चर्च या शाही परिवार के पुजारी बन जाते हैं तो जिन लोगों को आप चुन सकते हैं वे हजारों मीटर लंबी लाइन बना सकते हैं। फार्मिथ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। उस समय आप किसी भी प्रकार का व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं जिसे आप चाहते हैं। कुलीनों, राजाओं, राजकुमारों और यहाँ तक कि प्रतिभाशाली लोगों को भी आपकी थोड़ी सी सहानुभूति प्राप्त करने के लिए लाइन में लगना चाहिए। क्लेयर, जब समय आएगा तो आपको लाथेल जैसे सामान्य व्यक्ति की परवाह करने की क्या जरूरत है? नहीं, क्लेयर ने तुरंत कहा, मुझे अन्य चीजों की परवाह नहीं है, मुझे केवल उसकी परवाह है। ध्यान से सोचो, फार्मिट ने कहा, हालांकि लैथेल ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन उसकी क्षमता बहुत अच्छी नहीं है। वह एक ड्यूक की तरह रह सकता है, धन और महिमा का आनंद ले सकता है, और वह शायद आपको नोटिस नहीं करेगा। आप अलग हैं। हालांकि आप जो यात्रा करेंगे वह शायद बहुत लंबी होगी और इसमें बहुत समय लगेगा। आप जो उपलब्धियां हासिल करेंगे वह कुछ ऐसी हैं जो उनके जैसा ड्यूक शायद पूरी कोशिश करने पर भी हासिल नहीं कर पाएगा जिंदगी। उद्धरण चिन्ह। मैं सोचना नहीं चाहता, क्लेयर ने तुरंत जवाब दिया। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे यकीन है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। मैंने उसके लिए अपनी पूरी कोशिश की। अगर मैं मालिना का नौकर नहीं होता तो मैं निश्चित रूप से उसकी दया की भीख मांगता और उसका नौकर बनना स्वीकार करता। फार्मिट की आंखों में एक दिलचस्प भाव दिखा। भले ही आप उसे किसी अन्य लड़की के साथ अंतरंग होते हुए देखें, क्या आप अभी भी इसे बर्दाश्त कर सकते हैं? उसे खुश देखना ही काफी है। क्लेयर ने जवाब में सिर हिलाया। फार्मिट ने बहुत देर तक क्लेयर की ओर देखा और उसकी स्थिर आंखों को देखकर फार्मिट को समझ नहीं आया कि आगे क्या कहे। अंत में उसने आह भरी। तुम इंसान वास्तव में अजीब हो। सिर्फ संभोग की इच्छा से थोड़ी सी भावना के कारण तुम अपना उज्जवल भविष्य खो देते हो। फार्मिट ने हठपूर्वक अपना सिर हिलाया। क्लेयर की तरह लिलिथ भी इसका शिकार हो गया। क्या अंततः सभी मनुष्य ऐसे ही थे? उसने सोचा। ये सुनकर क्लेयर को गुस्सा नहीं आया। इसके विपरीत वह बस मुस्कुराई और बोली, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मानवता अपनी पूरी जिंदगी कोशिश करती है और केवल अपने दिल के बचे हुए टुकड़े को ढूंढना चाहती है। यदि आप अकेले रहते हैं तो चाहे आप कितने भी लंबे समय तक जीवित रहें, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। क्या आप मेरा अपमान कर रहे हैं? फार्मिट ने भौहें सिकोड़ ली।
क्लेयर ने तुरंत अपना सिर झुकाया। क्षमा करें प्रिंसिपल, मैं। फार्मिथ ने आह भरी। लिलिथ और क्लेयर दोनों ने एक ही बात कही थी और इससे फार्मिथ को उलझन महसूस हुई। क्या प्यार सचमुच इतना जरूरी है? क्या मानवता प्रेम के बिना नहीं रह सकती? फार्मिथ को न तो पता था, न ही वह जानना चाहती थी। उसने कभी किसी से प्यार नहीं किया था और वह कभी भी प्यार का एहसास नहीं करना चाहती थी। ड्रैगन का जीवन काल बहुत लंबा होता है, इसलिए प्यार एक ऐसी चीज है जिसका अस्तित्व ही नहीं है। अधिक से अधिक, ये केवल प्रजनन आवश्यकताओं को ही पूरा करता है। बेशक ड्रैगन कबीले को प्रजनन की अधिक आवश्यकता नहीं है और वे बच्चे भी पैदा नहीं करना चाहते हैं। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपने अभी क्या कहा इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। फार्मिथ ने कंधे उचकाए और उत्तर दिया, बस। क्लेयर, अब आपके पास चुनने के लिए दो रास्ते हैं। पहला रास्ता जो आप चुन सकते हैं वह शाही परिवार में शामिल होना है। यदि आप ये रास्ता चुनते हैं तो आप शाही परिवार और करोल साम्राज्य द्वारा संरक्षित होंगे। आपको एक महान उपाधि भी दी जाएगी, कम से कम एक विस्काउंट या यहाँ तक कि एक मार्क्वेस की। साम्राज्य आपको खेती करने, बढ़ने और आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए संसाधन भी प्रदान करेगा जब तक कि आप अपनी रक्षा करने के लिए पूरी तरह से मजबूत नहीं हो जाते। हालांकि मुफ्त भोजन जैसी कोई चीज नहीं है। बड़े होने के बाद आपको शाही परिवार की सेवा करनी होगी। बेशक आपको अभी भी संसाधन प्रदान किए जाएंगे, लेकिन उस समय आपको अपना मूल्य दिखाना होगा। दूसरा रास्ता चर्च में शामिल होना है। अपनी प्रतिभा के साथ चर्च में शामिल होना सबसे अच्छा रास्ता है। हालांकि आपको एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। करोल साम्राज्य चर्च विरोधी है और चर्च को इस साम्राज्य में काम करने की अनुमति नहीं देता है। अधिक सटीक रूप से कहें तो यदि आप चर्च में शामिल होते हैं तो वे आपकी रक्षा नहीं कर सकते। इसके विपरीत आप इसके लिए कांटा बन जाएंगे शाही परिवार। ये सुनकर क्लेयर थोड़ा झिझकी। उसने फॉर्मिथ की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया और पूछा, प्रिंसिपल, आपके अनुसार मेरे लिए कौन सा रास्ता चुनना सबसे अच्छा है? मुझे ऐसा लगता है कि इनमें से कोई भी रास्ता मुझे उस तक पहुंचने में मदद नहीं कर सकता। फार्मिथ, आप। वह क्लेयर को डांटने ही वाली थी, लेकिन अचानक उसे कुछ एहसास हुआ और हंसी। आह, नहीं, एक और रास्ता है। ये सड़क आपको उसके पास जाने और हमेशा उसके साथ रहने में मदद कर सकती है। हे, वह कौन सा रास्ता है? क्लेयर ने संकोच नहीं किया और तुरंत पूछा। उसकी आंखें दो सितारों की तरह चमक रही थी, जिज्ञासा और उत्साह से भरी हुई थी। फार्मिथ ने चिढ़ती आंखों से क्लेयर की ओर देखा। वह समझाने लगी, ये रास्ता बहुत कठिन है और इसमें बहुत लंबा समय लगता है। लेकिन एक बार जब आप इस रास्ते पर आ जाएंगे तो आपके पास उसके साथ बिताने के लिए अधिक समय होगा। भविष्य में भी आप चर्च की तुलना में सर्वोच्च अस्तित्व बन सकते हैं। हे, क्या यह इतना शक्तिशाली है? क्लेयर चौंक गई, उसे विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। बिल्कुल, फार्मिथ ने आगे कहा, ये रास्ता है अपना खुद का चर्च बनाने का। आपका क्या मतलब है? क्लेयर ने असमंजस में पूछा। हाँ, क्लेयर, आपकी प्रतिभा उपचार है, एक बहुत ही विशेष प्रकार का उपचार। आप एक पुजारी बनने के लिए पैदा हुए थे, इसलिए आपके पास एक नया धर्म बनाने की क्षमता भी है। फार्मिथ ने समझाते हुए हंसा। हालांकि एक पूरी तरह से नए धर्म की स्थापना करना बेहद कठिन है। आपको अपना विश्वास खोजना होगा, उस भगवान को ढूंढना होगा जिसकी आप पूजा करेंगे और अपना दिल, आत्मा और शरीर उस भगवान को दे देंगे। यदि आप सफल होते हैं और आपका संप्रदाय मजबूती से बढ़ता है तो भविष्य में आप चर्च के साथ बराबरी पर बैठेंगे। इससे घबराए क्लेयर ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसका दिल तेजी से देख रहा है। लेकिन इसका क्या लेना देना है? क्लेयर ने हैरान कर देने वाले सवाल पूछे। बेवकूफ बिल्ली का बच्चा, फार्मिथ ने कहा, यदि आप उस धर्म के पोप बन गए हैं जिसे आपने स्थापित कर लिया है तो आपके पास उसके साथ रहने के लिए और अधिक समय होगा। तुम्हारे पास अपनी रक्षा करने के लिए और हमेशा उसके पास बनाए रखने के लिए पर्याप्त ताकत होगी। क्लेयर ने अपनी इनलाइन फ्लैट कर ली। ऐसा लग रहा था कि उसे समझ आ रहा है कि फार्मिथ ने अभी क्या कहा था। अस्तित्व, अचानक फार्मिथ ने जारी किया। उसका दावा बेहद गंभीर हो गया। एक नया धर्म स्थापित करना बहुत कठिन है। स्थापित होने के लिए आपको एक भगवान से जुड़ना होगा और उस भगवान द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। इसके बाद आपको रॉयल परिवार की आधिकारिक तौर पर कार्यान्वित किया जाएगा, जिससे आप साम्राज्य के अंदर धर्म की स्थापना कर सकेंगे। इसका मानना है कि आप इस साम्राज्य के अंदर एक पूरी तरह से नया चर्च स्थापित कर सकते हैं। अगली चीज जो आपको खत्म करनी है वह चर्च की शिक्षा और विकास करना है। बेशक यह अभी भी एक रहस्य है कि लुमियर चर्च विकसित हुआ होगा या नहीं। तुम्हारे गुमनाम सामान और सुविधाओं को दूर करना होगा। आप ऐसा क्या कर सकते हैं? मैं। क्लेयर लड़खड़ा गया। चित्तरी, मैं भूल गया था कि तुम अभी भी किसी और के नौकर थे। हा। फार्मिथ ने तिरस्कार पूर्वक हंसते हुए कहा, तो फिर तुम इस रास्ते पर नहीं जा सकते। क्लेयर, मैं आपको लुमियर चर्च के चित्रों की सलाह देता हूँ। यदि आप प्रवेश करते हैं तो मैं चर्च को एक पत्र में आपकी मदद कर सकता हूँ। कल वे हथियारबंद हथियार ले जाएंगे, हथियारबंद लुमियर चर्च ले जाएंगे और उस जीवन का आनंद हथियारबंद हथियार लेना चाहिए था। ये सुनकर क्लेयर ने अपने दांतों के टुकड़े लिए अपने पैर के दांतों को देखा। न जाने क्या किया, लेकिन मैं उसे नहीं चाहता था। क्लेयर, मैं जो कह रहा हूँ उसे सुनो। तुम्हारी वर्तमान क्षमता के साथ उसके आसपास रहना उसे केवल कम महसूस होगा। फार्मिथ ने कंधे उचकाए और कहा, क्या आप अपनी रक्षा कर सकते हैं? क्या आप उसके लिए उपलब्ध संसाधन का उपयोग कर सकते हैं? क्या आपकी वर्तमान स्थिति और उसकी स्थिति एक दूसरे के अनुकूल हैं? क्या आप उसे पकड़ सकते हैं, उसकी आंखें खींच सकते हैं जब वह अन्य महिलाओं की पकड़ में हो? नहीं, आप ये काम नहीं कर सकते। क्लेयर, चर्च आपके लिए सबसे अच्छा इरादा है। वहां ग्राहक, आप कर सकते हैं। नहीं, क्लेयर अचानक चिल्लाया, अपना सिर उठाया और सीधे सीधे उसने आंखों में देखा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प और आशा की रोशनी से भरी हुई जगह। मैं तीसरी तरफ का भोला भाला। फार्मिथ ने नन्हे सिकोड़ ली। उसकी तेज गति और खतरे से भरी हो गई। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ? वह क्लेयर लिटिल डर गया के रूप में देखता है। उसके पैर कांप रहे थे, मानो वह अब और खड़ा नहीं हो सका और उसके शरीर से बारिश की तरह पानी बह रहा था। आप चर्च या सबसे बुरी बात शाही परिवार चुन सकते हैं। मैं, क्लेयर ने हकलाते हुए कहा। फार्मिथ की इतनी डरावनी जगह की उसे बहुत छोटा महसूस हो रहा था, जैसे रेत का एक कान देखकर कोई विशालकाय राक्षस हो। आप कौन सा हटेंगे? मैं, सड़क, क्लेयर हकलाते हुए बोली। उसने जो कहा था क्या वह देखना चाहता था असहाय था। जबकि एक विशाल पर्वत क्लेयर के स्मरणोत्सव पर आराम कर रहा था, अचानक फॉर्मिथ ने बन्हे को लगाया और इलेक्ट्रॉनिक को पीछे की ओर देखने के लिए मोड़ दिया गया।
उसके बाद मोंटेनेग्रो जनरल हो गया और क्लेयर को भी राहत महसूस हुई, जैसे अभी अभी कोई सुपर पावरफुल स्ट्रैटेजिक बाहर निकला हो। फार्मिथ ने क्लेयर की ओर देखा, फिर रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया। ठीक है, आप कौन सा रास्ता चाहते हैं यह आप पर निर्भर है। उम्मीद है जब आप खतरनाक या दुर्लभ का सामना करेंगे तो आपको आज ही अपना निर्णय लेना होगा, पर पछतावा नहीं होगा। ये सुनकर क्लेयर ने अपनी मूंछें भींच ली, फिर सिर झुकाया और तेजी से भाग गया। ये देखकर कि क्लेयर को पूरी तरह से नजरों से ओझल हो गया, फार्मिथ ने बरनहे से कहा और कहा, तुमने मुझे क्यों देखा? इस समय लिलिथ फार्मिथ के पीछे दिखाई दिया और मित्र ने कहा, आपने उस जादू को नष्ट कर दिया था जिसने उस कमरे को सील कर दिया था, है ना? हा, ये सही है। क्या किसी ने तूफान देखा? नहीं, मुझे लेकिन बहुत बुरा लगा। लिलिथ ने अपने प्रतिद्वंद्वी के हाथ पर हाथ रखकर उसे तोड़ दिया और कहा, इसके अलावा आपने क्लेयर को ऐसी असंभावित विधि के बारे में क्यों बताया? हा। फार्मिथ ने तुरंत उत्तर दिया, लेकिन थोड़ा पागलपन से हंसा, जैसे मैं देखना चाहता हूँ। क्या वह छोटी बिल्ली जैसी है? चिल्लाहट में डूबे रहने से मुझे उबकाई महसूस होती है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर लिलिथ को गुस्सा नहीं आया। उन्होंने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि जब लोग प्यार और दृढ़ता में डूबे होंगे तो वे कितने मजबूत होंगे। कितने वास्तु। फार्मिथ टिस्कर ने मुस्कुराया, मैं वास्तव में इसके लिए उत्सुक हूँ। हा, इतना मजबूत कि वह लुमियर चर्च और रॉयल फैमिली के खिलाफ लड़ सकता है। हा। लिलिथ, स्पार्ट याद रखना चाहिए कि साम्राज्य में चर्च का कोई चर्च क्यों नहीं है। स्पार्ट ये भी याद रखना चाहिए कि इस महाद्वीप पर लुमियर चर्च सबसे बड़ा चर्च क्यों है। क्या आपको लगता है कि इतनी खूबसूरत लड़की एक शक्तिशाली चर्च का निर्माण कर रही है? हा, अगर वह ऐसा कर सकता है तो मैंने आपके द्वारा चुने गए किसी भी पुरुष के साथ सोऊंगी। क्या तुम सच कह रहे हो? लिलिथ ने फार्मिथ को अजीब तरह से देखते हुए अपना सिर झुका लिया। बिल्कुल, लिलिथ ने सोच में अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए सिर हिलाया। उसके हाव भाव देखकर फॉर्मियर्थ को भी अजीब लगा। थोड़ी देर बाद लिलिथ ने भौहें सिकुड़कर पूछा, स्थितियां स्पष्ट नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि आप स्पष्ट करें। सफल माने जाने के लिए क्लेयर को किस स्तर तक पहुंचना चाहिए? क्या? फार्मिथ ने भौहें सिकोड़ ली और लिलिथ की ओर ऐसे देखा मानो किसी अजीब प्राणी को देख रहा हो। क्या आप वास्तव में विश्वास करते हैं कि बेवकूफ बिल्ली एक नया और सफल चर्च स्थापित कर सकती है? हे, बिल्कुल। आखिरकार वह लाथेल की छात्रा है, इसलिए मैं भी उसे अपना छात्र मानता हूं। मुझे विश्वास है कि वह ऐसा कर सकती है। फार्मिथ ने लिलिथ की ओर देखा और असहजता से कहा, अच्छा फिर अगर वह 1000 से अधिक अनुयायियों के साथ एक चर्च स्थापित कर सकती है और 1 वर्ष से अधिक समय तक चल सकती है, तो मैं किसी भी ऐसे आदमी के साथ सोऊंगी जिसे आप चाहें। लिलिथ ने फार्मिथ को कुछ अजीब निगाहों से देखा। तुम्हारी आंखों में क्या है? क्या तुम कुछ पूछना चाहते हो? क्या यह आपका पहली बार है? फार्मिथ, बेशक यह मेरा पहली बार है। तुम क्या सोच रहे हो? अच्छा, हे। लिलिथ खुशी से मुस्कुराया, फिर चलो एक अनुबंध करते हैं। मुझे डर है कि आप तब तक हार नहीं मानेंगे। मेरी शर्तें जुड़ी हुई हैं। फार्मिथ ने तिरस्कारपूर्ण ढंग से नाक सिकोड़ी और कहा, आप उसकी किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकते। यदि आप उसकी मदद करने का साहस करेंगे तो आप हार जाएंगे। अच्छा, मेरे पास उस लड़की की मदद करने के लिए पर्याप्त खाली समय नहीं है। मैं बस अपना खाली समय अपने लाथेल के साथ बिताना चाहता हूँ। फार्मिथ क्रोधित था, उसे समझ नहीं आया क्यों जब भी वह लाथेल का नाम सुनती थी तो वह परेशान हो जाती थी। इंतजार। फार्मिथ अचानक बोला, अगर मैं जीत गया तो क्या होगा? मैं राक्षस भगवान को रोकने में आपकी मदद कर सकता हूँ। आप सच बोल रहे हो? एक अनुबंध है। क्या आपको लगता है कि मैं सच कह रहा हूँ या मजाक कर रहा हूँ? अच्छा, फार्मिथ ने सिर हिलाया, मैं ये देखने के लिए भी उत्सुक हूँ कि आपकी बेवकूफ बिल्ली क्या कर सकती है। मैं ये भी देखने के लिए उत्सुक हूँ कि आपका आदमी कितना विकसित होगा। हा, चिंता मत करो, अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करो, 1 साल बाद तुम हार जाओगे। फार्मिथ ने तिरस्कार भरी आवाज में कहा, फिर ऐसे गायब हो गई जैसे वह यहाँ कभी थी ही नहीं। लिलिथ ने आसमान की ओर देखा, उसके होठों पर कुछ रहस्यमय मुस्कान थी और वह बुदबुदा रही थी, लाथेल। लिलिथ, तुम्हारे भाग्य का पहिया घूमना शुरू हो गया है। अल्पविराम। एलेक ने धीरे से अपनी आंखें खोली। ये देखकर कि छत सफेद नहीं थी, वह चौंक गया। जब उसने चारों ओर देखा तो वह खुश भी था और चिंतित भी। चिंता मत करो, तुम पहले ही उस नरक से बच चुके हो। हैरिस खिड़की पर बैठ गया, बाहर देखा और थका हुआ बोला। ये सुनकर एलेक ने राहत की सांस ली। जो कुछ हुआ उसे याद करके वह कांप उठता है, क्योंकि उसे लगता है कि अमलेथ नाम की लड़की शैतान थी। नहीं, बुरा होना उसके व्यक्तित्व का वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसा कोई राक्षस नहीं है जो इतना भयानक और क्रूर हो। मुझे पता है तुम क्या पूछने वाले हो। हैरिस ने तुरंत एलेक की बात काट दी। उसने आंख भरते हुए कहा, मैं उस लड़की को नहीं जानता, उस कुतिया के बारे में मुझसे कुछ मत पूछो। लेकिन वह कुतिया तुम्हें जानती है, वह तुम्हें हुक भी कहती है। जब एलेक बोल रहा था, हैरिस की आंखों ने उसे तुरंत चुप करा दिया। यह नफरत और जानलेवा इरादे से भरी नजर थी, इतनी भयावह कि इससे एलेक कांप उठा। शांत होने की कोशिश करते हुए एलेक ने लार का एक कॉर्ड निगल लिया। हैरिस ने अब एलेक की ओर नहीं देखा। उसने अपने स्पेस बैग से एक अखबार निकाला और एलेक पर फेंक दिया। बेहतर होगा कि आप इसे देखें। एलेक ने भौहें सिकोड़ ली, अखबार उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया। जितना अधिक वह पढ़ता गया, उसकी आंखें उतनी ही चौड़ी होती गईं और वह उतना ही अधिक अविश्वसनीय दिखने लगा। असंभव, वह कमीना फायर ड्रेक को कैसे हरा सकता है? हीरो नहीं, झूठ, सब झूठ हैं। निश्चित रूप से उस कमीने लाथेल ने इन नकली चीजों को लिखने के लिए किसी को काम पर रखा है। एलेक की निरर्थक डांट सुनकर हैरिस ने निराशा में अपना सिर हिलाया और समझाया, ये लेख हमें धोखा दे सकता है, लेकिन ये सभी उच्च पदस्थ रईसों और शाही परिवार को धोखा नहीं दे सकता है। इस तथ्य से कि हमें फायर ड्रेक को गुस्सा दिलाने के लिए गिरफ्तार किया गया था, मैं गारंटी दे सकता हूं कि हमारी हर हरकत पर हर कोई नजर रख रहा है। इसलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लाथेल का भी हमारी तरह पीछा किया जा रहा है। यदि उच्च पदस्थ रईस, अकादमी कर्मचारी और शाही परिवार इस अखबार को नहीं जलाते हैं, तो इसका मतलब है कि लाथेल के बारे में लेख पूरी तरह से सटीक है। ये सुनकर एलेक ने अपने दांत पीस लिए, उसका चेहरा अविश्वास और इस सच्चाई को स्वीकार करने में असमर्थता से भर गया। रुको, ये बहुत संभव है कि उस कमीने लाथेल को किसी और ने मदद की हो, या उसने धोखा दिया हो। हाँ, उसने निश्चित रूप से धोखा दिया। शायद किसी ने गुप्त रूप से उसकी मदद की थी। इतने भयानक स्तर पर बिजली तत्व और अग्नि तत्व उसके पास संभवतः नहीं हो सकते थे।
इसके अलावा चित्र में फायर ड्रेक 60 के स्तर तक विकसित हो गया है, उसे तो छोड़ ही दें, यहाँ तक कि अकादमी के कर्मचारियों को भी उस राक्षस को दबाने में कठिनाई होगी। हैरिस ने एलेक की ओर देखा, जो मूर्खतापूर्ण गुस्से में था। वह केवल आह भरते हुए कह सका, यदि आप इस पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं, तो यह आप पर निर्भर है। मैं आपको उस लेख की सटीकता पर विश्वास करने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहता। हालांकि चाहे लेख सही हो या गलत, हमें लाथेल के प्रभाव की सीमा को कम नहीं आंकना चाहिए। अगर वह लेख गलत है, तो इसका मतलब है कि लाथेल के पास व्यापक रूप से प्रसारित जानकारी को प्रभावित करने की पर्याप्त शक्ति थी। अगर वह लेख सच है, तो यह उस मामले से कई गुना अधिक भयावह है जिसका मैंने अभी उल्लेख किया है। लाथेल जैसा शक्ति और विशाल क्षमता वाला दुश्मन, मुझे डर है कि हमारे लिए उसे हराना मुश्किल होगा। क्या आप डरते हैं? एलेक ने तिरस्कारपूर्वक कहा। नहीं, मैं नहीं डरता। हैरिस ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं बस आपको सावधान रहने और जल्दबाजी में कुछ भी न करने की याद दिला रहा हूँ। क्या आप कह रहे हैं कि मैं उतावला हूँ? एलेक ने बेहद गुस्सा महसूस करते हुए भौहें चढ़ा दी। जब मैंने तुम्हें फायर ड्रेक को क्रोधित करने की अपनी योजना बताई, तो तुमने मुझे नहीं रोका, बल्कि मेरा समर्थन किया। अब तुम कहते हो कि मैं उतावला हूँ। हैरिस ने भौहें चढ़ाई। मैं फायर ड्रेक को क्रोधित करने की आपकी योजना की भी आलोचना नहीं करता। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, भविष्य में हमें जो भी करना है उसके बारे में सावधानी से सोचने की जरूरत है। आपकी योजना अच्छी थी, लेकिन उस योजना के कारण उस कमीने इमलेत ने हमें लगभग मरने की हद तक प्रताड़ित किया। इमलेत का नाम सुनकर एलेक कांप उठा, यह उसकी प्रतिक्रिया थी। वह इमलेत से इतना डरता था कि उसका नाम सुनकर ही वह डर से कांपने लगता था। क्या आप उस नाम का उल्लेख करना बंद कर सकते हैं? एलेक ने नाराज होकर कहा। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, इस दौरान इधर उधर मत घूमो। अन्य रईस तुम्हें निशाना बना रहे हैं, वे वास्तव में तुम्हारे और मेरे लाखों टुकड़े करना चाहते हैं। हा, तो फिर वे कोशिश कर सकते हैं। मुझे भी विश्वास नहीं होता कि वे लालची रईस मुझे मार सकते हैं। एलेक तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया। हाँ, वे तुम्हें मार नहीं सकते, लेकिन इमलेत तुम्हें और मुझे फिर से प्रताड़ित कर सकते हैं। एलेक कांप उठा। उस बकवास नाम का दोबारा उल्लेख मत करो, ठीक है? दस्तक, दस्तक, दस्तक। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, जिससे एलेक चौंक गया। उसका डरा हुआ चेहरा दरवाजे की ओर देखने लगा। हैरिस ने एलेक की अभिव्यक्ति देखी और तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया। तुम एक बूचड़खाने में कुत्ते की तरह दिखते हो। आप कृत। इससे पहले कि एलेक कुछ कह पाता, दरवाजा खुल गया। दरवाजे के सामने एक महिला खड़ी थी जिसने एक सफेद पोशाक पहनी हुई थी और एक राक्षस का मुखौटा उसके चेहरे को ढक रखा था। आप कौन हैं? एलेक डर के मारे चिल्लाया। मेलिने ने एलेक की ओर देखा, फिर हैरिस की ओर देखा। आप उस बेवकूफ की वजह से कल पूरे दिन गायब रहे। आप किसे बेवकूफ कह रहे हैं? एलेक गुस्से में था। उसने अपने अंतरिक्ष बैग से तलवार निकाली और अपने हाथ में पकड़ ली। हैरिस ने भी आह भरी और कहा, ठीक है, आप जा सकते हैं, 2 दिन बाद हम तीसरे दौर में भाग लेंगे। एलेक ने हैरिस की ओर देखा, फिर मेलिने की ओर देखा और चिंतित होकर कहा, यदि आप उसे दरवाजे से दूर रहने के लिए कहेंगे, तो मैं चला जाऊंगा। प्लीज, क्या आप इतने डरपोक हैं? हैरिस भ्रमित हो गया और चिल्लाया। उसने भी नहीं सोचा था कि एलेक इतना काया होगा। मुझे कैसे पता चलेगा कि वह सचमुच आपकी सहयोगी है? कम से कम हमें अपनी सुरक्षा स्वयं सुनिश्चित करनी चाहिए। हैरिस, मेलिने ने भौहें सिकोड़कर कहा, क्षमा करें, मैंने जो पहले कहा था उसे मैं वापस लेती हूँ। वह न केवल मूर्ख है, बल्कि वह मूर्ख और कायद दोनों है। हालांकि जब एलेक ने यह सुना तो वह क्रोधित हो गया, लेकिन वह इतना मूर्ख था कि वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगा सका। वह महिला निश्चित रूप से बहुत ही प्रतिभाशाली थी। वह अभी भी घायल हो गया था, इसलिए उसका शरीर अभी भी बहुत कमजोर था और वह लड़ नहीं सका। मेलिन एक तरफ हट गई। एलेक के सामने दरवाजा खुल गया और टास्कर ने कहा, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? एलेक ने अपने दांतों के टुकड़े लिए और धीरे धीरे दरवाजे के पास प्रवेश किया। उसकी ओर हमेशा मेलिन की ओर देखा। हालांकि जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि मेलिन का शरीर बहुत आकर्षक था। वह लगभग 170 सेमी लंबा था। उसकी पहाड़ियां और घाटियां लगभग उथली घाटियां और उसका शरीर एक विश्वव्यापी सौंदर्य प्रतिभा के समान था। एलेक ने मेलिन के शरीर को ऊपर से नीचे तक स्कैन करते हुए अपनी अंतिम सिकोड़ ली, जिससे लालच का संकेत प्रकट हुआ। इतना सुंदर शरीर, निश्चित ही वह कुरूप नहीं होगी। बहुत अच्छा, जब मैं ऊंचे स्तर पर पहुंच जाऊंगा, तो हैरिस जीवित नहीं रहूंगा। वह वक्त, उनकी औरतें भी मेरी औरतें थीं। इससे पहले कि मैं उन्हें भूलूं, अपनी दृष्टि वापस ले लो। मेलिन की अनोखा आवाज गूंजी, जिससे एलेक कांप उठा। उसने कहा, मूर्ख महिला, जब हैरिस मार्क तो तुम मेरे दोस्तों के बीच डैंक टेक दोगी। इसके तुरंत बाद वह चला गया। मेलिन ने दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने घृणित स्वर में पूछा, क्या तुम घर में एक ऑडियो क्लिप हो, हैरिस? हैरिस ने अपना सिर हिलाया और कहा, भले ही वह मूर्ख है, वही है, और उसमें महिलाओं की इच्छा बहुत अधिक होती है, लेकिन उसकी क्षमता बहुत बड़ी होती है। भले ही उसके पास रईसों की तरह का कोई प्रशिक्षण नहीं है, लेकिन उसका नामांकित ठोस है। इसके अलावा उसके पास एक एसेंस फ्लेम भी है और वह प्रतिष्ठित एल्ड का छात्र भी है। उसकी वर्तमान कीमत अभी भी बहुत अच्छी है। इस हैरान मेलिन ने हिलाया सिर। उसने एक किताब प्रकाशित की और उसे हैरिस की ओर फेंक दिया। रहस्यमय किताब को देखकर उसने नरकहे सिकोड़ लीन से कहा, क्या इसका समाधान हो गया? नहीं, मेलिन ने अपना सिर हिलाया। मेरे दोस्त ने जांच कर ली है और वह उस पुस्तक की जादुई सील को नहीं तोड़ सकता है। हालांकि अभी भी कुछ परिणाम बाकी हैं। वह कोई सहायता पुस्तकें नहीं है, यह एक चित्र है। नक्शा, हैरिस ने कहा, क्या वह किसी तीर्थयात्री की ओर ले जाता है? यह एक खजाना हो सकता है, यह खतरा हो सकता है, या किसी भी प्रकार की उच्च श्रेणी की वस्तु हो सकती है। मेलिन ने कंधे उचकाए और कहा, अधिक स्पष्ट रूप से देखने के लिए केवल एक ही रास्ता है, और वह यह है कि आप उस पुस्तक पर लगी सील को तोड़ दें। बेशक आपको बहुत लंबे इंतजार की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी प्रतिभा बहुत खास है, इसलिए आपको किंग लेवल तक पहुंचने तक इंतजार की जरूरत नहीं है। बस 50 या 60 के लेवल तक उस स्टडीज की सील को तोड़ने के लिए अपॉइंटमेंट है। ये देखकर हैरिस ने हिलाया सिर। वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष बैग के अंदर रख दिया। फिर उसने कहा, इमलेट पहले से ही मेरी पहचान है। ये बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। मेलिन ने कहा, मुझे पता था कि यह होने वाला है, मैंने नहीं सोचा था कि यह इतनी जल्दी होगा। तुम्हें कैसे पता चला कि ऐसा होगा? हैरिस ने बरनहे सिक्को कर से पूछा। किस तरह वह इमलेट है? मेलिन ने कहा, जैसे कि यह बेहद सामान्य है, आप उसे अच्छे से नहीं जानते हैं, इसलिए आपको लगता है कि यह अजीब है। लेकिन मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वह रॉयल फैमिली के बराबर उसका शेयर हो सकता है, इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि हैंडसन को रोका जा सकता है।
हैरिस कांप ने कहा, क्या वह इतना शक्तिशाली है? हैरिस, तुम बहुत छोटी हो और बहुत कुछ देखने के लिए बहुत आकर्षक हो। मेलिन ने कहा था, एमलेट झोले से आप कहीं और अधिक भयानक हैं। उसका जाल केवल शाही परिवार में नहीं बल्कि लुमिया चर्च में भी घुस सकता है। क्या आपको लगता है कि एक सामान्य व्यवसाय ऐसा कर सकता है? ये सुनकर हैरिस ने एक गहरी सांस ली। उसके रीढ़ की हड्डियों में ठंडक महसूस हो रही थी, जैसे कि वह बर्फ के चट्टानों में हो। अगर ऐसा मामला है, मैं कैसे बदल सकता हूँ? वह बेहद निराश्रित कुर्सी पर बैठ गया और अपना सिर खुजलाने लगा। लाथेल की उत्कृष्ट शक्तियों ने उसे चिंता का अनुभव कराना शुरू कर दिया। यदि लेथेल स्केल ही बेकार और धोखेबाज होता है, तो एलेक ने कहा, तो हैरिस की चिंता नहीं होती है। हालांकि दूसरे दौर में भाग लेने के बाद, विशेष रूप से लेथेल की प्रतिमा का सामना करने और उसके बारे में लेख देखने के बाद, हैरिस अधिक चिंतित हो गया। हैरिस ने बर्नहे, चैडलीन और मेलिन से पूछा, क्या आपने कभी योडल कबीले की मूर्ति के बारे में सुना है? मेलिन ने सिर हिलाया और जवाब दिया, मुझे इसे पहले सुना है। योडल्स अपने जनजातियों के नायकों या युवा लोगों की मूर्तियों को उनके घातक ठिकानों से भागने में मदद करते हैं। उनकी मूर्तियों की पूजा की जाती है और उन्हें उनका संरक्षक देवता माना जाता है। जब कोई खतरा होता है, तो वे कलाकृतियों और योडल्स के लिए खतरों को रोकेंगी। तो उन पटाखों में कौन सी विशेष शक्तियां हैं? हैरिस ने पूछताछ जारी रखी। जरूरी नहीं, मेलिन ने अपना सिर हिलाया और सामा, उस मूर्ति में उस नायक की आधी सच्ची शक्ति होती है और उस मूर्ति को केवल एक बार ही सक्रिय किया जा सकता है। क्या हुआ? आप योडल कबीले से क्या मिले हैं? यदि आप मिलते हैं, तो मैं आपको सलाह देता हूं कि आप उनका साथ न दें। मेलिन बात कर रही थी, तभी वह रुक गया। उसने उसकी अभिव्यक्ति देखी और भरी, ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत देर से हो गया है ना? हैरिस ने शर्म से सिर हिलाया, फिर बताया कि योडल क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उसने और एलेक ने क्या किया था। कहानियां खिलती हैं। NVELBIN। सुनने के बाद मेलिन ने अपना सिर हिलाया, आप बहुत मूर्ख हैं, बहुत असभ्य हैं। हालांकि योडल कबीला खराब है, अगर वे अपने क्षेत्र में रहते हैं, तो यह संभावना नहीं है कि आप नए जैसे लोग उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब खतरनाक खतरे हैं, योडल्स ने आपको काली सूची में डाल दिया है। यदि आप फिर से ब्लैक बोन जंगल में प्रवेश करते हैं, तो मुझे डर है कि वे बदले हुए अवशेष हैं। क्या वे परिवर्तन ले सकते हैं? हैरिस ने आश्चर्यचकित कर देने वाले प्रश्न पूछे। उनकी याद में योडल्स बेहद कमजोर और कायर थे। इस तथ्य के अलावा कि योडल्स के दिल के मूल तत्वों के समान मूल्य हैं, उनमें कोई विशेष क्षमता नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि वह गलत था, क्योंकि उसे अपने ज्ञान पर इतना विश्वास था कि वह एक घातक अपराधी कर दिया था। बेशक वे व्यक्ति अपने लिए बदला ले सकते हैं, वे पूजा कर सकते हैं, या वे अन्य राक्षसों से जुड़ने का एक तरीका ढूंढ सकते हैं ताकि वे आपके लिए उपयुक्त बन सकें। मेलिन ने डिजाइन से कहा, भले ही वे राक्षस का खतरा न खतरा हो, लेकिन कम से कम वे खतरा बहुत परेशान कर सकते हैं। हैरिस ने अपना माथा पकड़ लिया और अपने ऊपर पछतावा महसूस करते हुए भारी पड़ गया। लेकिन इस दुनिया में पचावे के लिए कोई दवा नहीं है, न ही किसी उपकरण या वस्तु की मदद के लिए वापस आने का समय है। ठीक है, फिर हमें ब्लैकबोन जंगल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है ना? मेलिन ने टास्कर को डांटते हुए कहा, अकादमी में यह आप जैसे प्रारंभिक लोगों के लिए अभ्यास करना और राक्षसों को इकट्ठा करना या नष्ट करना है, कुछ खोज के लिए एक जंगल है। यदि आप कोई खोज या अभ्यास नहीं करना चाहते हैं, तो उस जंगल में प्रवेश करना कोई आवश्यकता नहीं है। मेलिन के अनारक्षित शब्द से हैरिस को और भी अधिक शर्मिंदगी महसूस हुई। ठीक है, मेलिन ने आगे कहा, अब आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको तीसरे दौर में ध्यान देने की जरूरत है। दूसरे दौर में आपने कई उच्च श्रेणी के रईसों और शाही परिवारों को सांत्वना महसूस की, इसलिए तीसरे दौर में आपके लिए आखिरी मौका है। हैरिस ने यह सुना और हिलाया, मैं वामपंथी हूँ। मैं निश्चित रूप से इस अवसर का लाभ उठाऊंगा और आगे कोई गलती नहीं होगी। मुझे भी ऐसी ही आशा है। जो कौशल शास्त्र मैंने अध्ययन किया था, वो कौन से शिष्य हैं? मेलिन ने पूछा। हैरिस ने एक पल के लिए अपना सिर नीचे दिया, फिर कहा, लगभग 30%, लेकिन अभी भी कई जगहें हैं जो मुझे अभी भी समझ में नहीं आती हैं। चलो, अभ्यास से बेहतर कुछ नहीं है। मेलिन ने अपनी थुड्डी विंडो की ओर फेंक ली। हैरिस को यह भी पता था कि मेलिन के इरादे क्या हैं, इसलिए उसने तुरंत अपनी तलवारें ली और बाहर चला गया। अल्पविराम। एलेक बेहद क्रूर और क्रोधित महसूस करते हुए सड़क पर चला गया। शिक्षक, आप मुझे क्या बता सकते हैं कि वह सच है या सिर्फ झूठा है? मेडोस ने भारी कहा, ज्यादा मत सोचो, अपनी ताकतों को ताकत पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा ध्यान दोगे, तो सही विचारधारा में विचार और इरादे। बम। एलेक ने तुरंत सड़क किनारे एक पेड़ पर मुक्का मारा, पेड़ का ताना जोर से कांपने लगा और पत्तियां बारिश की तरह गिरी हुई जगह पर। मैं उस सत्य को स्वीकार नहीं करता। नहीं, ये सत्य नहीं है। वह चिल्लाया, मैं चिल्लाया, उसके जैसा कोई हीरो कैसे बन सकता है? बम। वह क्यों? वह पद मेरा होना चाहिए, मैं चुना हुआ हूँ, मैं एकमात्र नायक हूँ। बम। हर बार एलेक एक वाक्य चिल्लाता था, तो वह एक बार पेड़ के तने पर मुक्का मारता था। पेड़ का ताना बड़ा नहीं था, लेकिन कुछ देर बाद तक उस पर मुक्का मारने के बाद वह एक छेद में नाच गया जो एलेक के दोस्त के साथ समा गया। हालांकि एलेक का यूक्रेनी भी बेहतर नहीं था, भीषण टक्कर के कारण उसके यूक्रेनी में चोट लग गई और उसे चोट भी लग गई। शांत हो जाओ, एलेक। एलेक ने मेडोस को टोकते हुए कहा, नहीं, इसके बारे में सोचो, जब वह पद मेरा होना चाहिए तो मैं कैसे शांत रह सकता हूँ? नायक का पद मेरा होना चाहिए, लेकिन उसने इसे मुझसे छीन लिया। अरे, लानत है। निश्चित रूप से किसी ने अपनी मदद की। निश्चित रूप से अकादमी के कर्मचारियों ने उसकी मदद की में फायर ड्रेक को नष्ट कर दिया। उसके बाद उसने सभी को चिप्स के लिए इस्तेमाल किया और एक पूरी किताब खरीदी ताकि वह हीरो बन जाए। झूठा, मूर्ख, बेशर्म, बेवकूफ। जब एलेक चिल्ला रहा था, तो उसकी डेजी को अचानक तेज दर्द हुआ। वह अपनी डेजी को दोनों हाथों से अल्पावधि में बढ़त के बल पर बैठाया। एलेक के हाथों पर एक गर्म चिपचिपी धारा प्रतिक्रिया। उसने ये देखने के लिए अपने हाथ उठाया कि वहां एक अज्ञात लाल और पीले रंग का मिश्रण था जिसे उसने पहली बार देखा था। धत्तेरी की। उसने तुरंत अपने अंतरिक्ष बैग से एक चीनी मिट्टी की बोतल निकाली, फिर इलाज करने वाली दवा ली और पी ली। फफफ। जैसे ही उसने अपने मुंह में गोली मारी, उसने उसे उगल दिया। एलेक, क्या तुम ठीक हो? मेडोस शर्मीला चिल्लाया। पफ पफ। एलेक अपने मुंह में सब कुछ उगलता रहा और उसे उल्टी भी होने लगी। एक क्षण के बाद उसने अपना मुंह बंद करने के लिए अपने उत्पाद का उपयोग किया। उसके चेहरे पर दर्द और थकान दिखाई दे रही थी और वह चिल्लाया, धिक्कार है। मेडोस घायल था, लेकिन जब उसने देखा कि एलेक के हाथ पीले और लाल रंग के मिश्रण से सने हुए थे और उसने अपने हाथों से दवा पकड़ ली और उसे अपने मुंह में डाल लिया, तो उसे तुरंत पता चल गया कि एलेक ने दवा क्यों छोड़ दी।
एलेक के मुंह से उल्टी हुई उसकी डेजी भी खून और अन्य गंदी चीजों की उल्टी कर रही थी। हालांकि एलेक नहीं चाहता था कि उसका मुंह पहले जैसा बदबूदार और मछली जैसा हो, इसलिए उसने अपने हाथों को साफ करने की कोशिश की, फिर उसने एक ही समय में 3 उपचार गोलियां ले लीं। थोड़ी देर बाद उसे लगा कि उसका शरीर शिथिल हो गया है, हालांकि उनकी डेजी की चोट अभी भी एक बड़ी समस्या थी। उसकी डेजी पूरी तरह से ठीक हो जानी चाहिए थी, लेकिन जब एमलेथ ने उसे प्रताड़ित किया तो उसने उसकी डेजी के अंदर कई चीजें भी भर दी, जिससे वहां का आंसू और भी गंभीर हो गया। हालांकि उसे नहीं पता था कि उसके शरीर पर घाव पूरी तरह से क्यों ठीक हो गए हैं, लेकिन उसकी डेजी पर घाव केवल 70% ही ठीक हुए थे। एलेक रोना चाहता था, लेकिन वह अब और नहीं रो सकता था। वह जीवन के प्रति सशंकित होकर जमीन पर लेट गया। शिक्षक, उस योडल प्रतिमा में निश्चित रूप से कोई समस्या है, ठीक है। वह बिजली के तत्व का उपयोग नहीं कर सकता। क्षमा करें, मेडोस ने आह भरी और कहा, योडल कबीले की नायक प्रतिमा उनका अपना विशेष प्रकार का जादू है। आपको भाग्यशाली महसूस करना चाहिए कि उस मूर्ति में लेथेल की केवल 50% शक्ति है। यदि यह 100% होती, तो मुझे डर है कि आपका भाग्य और उस लड़के हैरिस का भाग्य और भी बुरा होगा। शायद आप नहीं मरेंगे, लेकिन टूटे हुए अंग और क्षतिग्रस्त आंतरिक अंग अपरिहार्य हैं। ये सुनकर एलेक मेडोस की बात स्वीकार नहीं कर सका और उसने अपने हाथ कसकर भींच लिए। लेकिन आप लाथेल से कहीं बेहतर हैं। मास्टर मेडोस, कृपया बोलें, मेरे पास क्या अच्छे बिंदु हैं? एलेक अचानक अब क्रोधित नहीं था, क्योंकि उसने उत्साह से पूछा। सबसे पहले, आपके पास लेथेल से अधिक क्षमता है। भले ही उसके पास बिजली का उन्नत तत्व हो, फिर भी वह आपकी सार लॉ से कमजोर है। दूसरी बात, उसमें आपके जितनी क्षमता नहीं है। आखिरकार, वह तो एक साधारण जादूगर है, लेकिन आप तो जादुई तलवारबाज हैं। इसके अलावा, आपके पास सार लॉ को अवशोषित करके अपनी प्रतिभा को विकसित करने की क्षमता भी है। तीसरा, आप हेवनली ड्रैगन के उत्तराधिकारी हैं। यदि आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो हेवनली ड्रैगन जो भी बनाएगा वह निश्चित रूप से आपका होगा। यहाँ तक कि स्काई गार्जियंस भी। एलेक ने अचानक पूछा। मेडोस को ऐसा लगा जैसे वह नहीं जानता कि क्या कहना है। स्काई गार्डियंस में 4 लड़कियां हैं और यह कमीना उन चारों को अपना बनाना चाहता था। दरअसल एलेक केवल महिलाओं के बारे में और उन्हें अपने वश में करने के बारे में सोचता था। हाँ, मेडोस ने अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश की। आप डार्क क्लाउड की हर चीज के मालिक होंगे, जिसमें स्काई गार्जियंस भी शामिल है। उपरोक्त को सारांशित करते हुए, क्या आप अभी भी लाथेल से ईर्ष्या करते हैं? मुझे अभी भी थोड़ी ईर्ष्या हो रही है, एलेक हकलाया। मेडोस, मैंने पहले ही आपसे बात करके अपना समय बर्बाद कर दिया है, लेकिन अंत में आपने अभी भी अपना मन नहीं बदला। मैं किसी और को ढूंढना चाहता हूँ, मेरा भाग्य इतना दुखदाई क्यों है? मेडोस मन ही मन रोया। यदि वह जीवित होता तो उसके आंसुओं से साम्राज्य डूब जाता। उसने आह भरते हुए कहा, ठीक है, अपना विश्वास बनाए रखने का प्रयास करो। याद रखो, यदि तुम्हारा विश्वास डगमगा गया तो तुम निश्चित रूप से असफल हो जाओगे और तुम्हारा मार्ग ध्वस्त हो जाएगा। मुझे पता है, एलेक ने उत्तर दिया। अच्छा, अब आपको रोलेन को ढूंढना चाहिए ताकि वह आपकी रक्षा कर सके और मैं आपको लेवल 29 तक पहुंचने में मदद करूंगा। मैं तोड़ सकता हूँ, ये सही है, मेडोस ने उत्तर दिया। भले ही आप बहुत बदकिस्मत थे और उस लड़की द्वारा आपको इस हद तक प्रताड़ित किया जा रहा था कि आप लगभग मर ही गए थे, आप बेहद भाग्यशाली भी थे। वह तुम्हें मारना नहीं चाहती थी, वह बस तुम्हें प्रताड़ित करना चाहती थी। और उसने जो किया उससे अनजाने में आपके शरीर के अंदर जादू के प्रवाह को और अधिक सुचारू रूप से चलने में मदद मिली। इसीलिए आप अब लेवल 29 तक पहुंच सकते हैं। हालांकि लेवल 30 तक पहुंचने में अभी भी काफी समय लगेगा, लेकिन यह आपके लिए तीसरे राउंड में पहला स्थान जीतने के लिए पर्याप्त है। ये सुनकर एलेक मुस्कुराया। हाँ, बहुत अच्छा, जब तक मैं प्रथम स्थान प्राप्त करता हूँ, ये निश्चित रूप से लोगों को मुझे अलग नजरिए से देखने पर मजबूर करेगा। उसने थोड़ा आराम किया। जब उसे लगा कि उसकी डेजी का घाव बेहतर हो गया है, तो उसने कपड़े बदलने के लिए एक गुप्त जगह ढूंढी और चला गया। एलेक मोंटेग्यू परिवार में लौट आया और बिना किसी को रोके अपने निजी कमरे में चला गया। आखिरकार एलेक अब परिवार का शूरवीर बन गया था। मर्डियन द्वारा उनका सम्मान किया गया था और उन्हें बहुत सारे संसाधन दिए गए थे, इसलिए जब मोंटेग परिवार में हर कोई उन्हें देखता है तो उन्हें झुकना चाहिए। एलेक को भी कोई परवाह नहीं थी, वह बस अपने कमरे में चला गया। दरवाजा खुला और उसने भौहें चढ़ा ली क्योंकि कमरे में कोई नहीं था। अजीब बात है, क्या वह कहीं किसी मिशन पर है? एलेक को अजीब लगा और उसने चुपचाप बुदबुदाया, ठीक है, शायद वह रात को वापस आ जाएगी। उसे चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वह बिस्तर पर बैठ गया और फिर एक छोटा भूरा चीनी मिट्टी का फूलदान निकाला। इंतजार, मेडोस ने अचानक कहा, आपकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। यदि आपकी सफलता दूसरों द्वारा बाधित होती है, तो आप निश्चित रूप से असफल होंगे। यदि आप इसे तोड़ने में विफल रहते हैं, तो मुझे डर है कि आपके शरीर में जादू अव्यवस्थित हो जाएगा और आपका स्तर भी पीछे धकेल दिया जाएगा। कोई बात नहीं, एलेक ने आत्मविश्वास से कहा, चिंता मत करो, सब कुछ अभी भी मेरे नियंत्रण में है। बोलने के बाद उसने छोटी भूरे रंग की चीनी मिट्टी की बोतल से अंगूठे के आकार की एक छोटी सी गोली निकाली, जिस पर 2 सफेद रोशनी की रेखाएं थीं। एलेक ने गोली निगल ली। वह तुरंत बिस्तर पर लेट गया और जादू के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए अपनी इच्छाशक्ति का उपयोग करने की कोशिश करने लगा। बम, मालिक, पफ। दरवाजा खुलने की अचानक आवाज, एक तेज चीख के साथ एलेक ने मुंह से खून थूक दिया और उसका चेहरा पहले सफेद फिर नीला हो गया। जब रोलेन ने एलेक को बिस्तर पर लेटे हुए और लगातार खून थूकते हुए देखा, तो वह उसके पास जाने से डर गई। उसने उसका कॉलर पकड़ लिया, घबराहट से झूम उठी और झट से बोली, आह मास्टर, मत मरो, मत मरो। एलेक ने जादू के अराजक प्रवाह को शांत करने की कोशिश की, लेकिन रोलेन उसे हिलाता रहा, जिससे उसके लिए ध्यान केंद्रित करना असंभव हो गया। पफ, एलेक ने एक और खून उगल दिया और इसके साथ ही उसकी नाक और कान से भी खून बहने लगा। वह महसूस कर सकता था कि उसके शरीर के अंदर जादू का प्रवाह बेहद अव्यवस्थित था, बस एक गलती और वह तुरंत मर जाएगा। आपने मुझे जाने दिया, एलेक ने बोलने की कोशिश की। नहीं, मालिक, मैं तुम्हें बचा लूंगा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा, रोलेन चिल्लाया। उसने तुरंत एलेक को बिस्तर पर लिटा दिया, फिर अपने हाथ उसकी छाती पर रख दिए। ओए, आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? एलेक डर के मारे चिल्लाया। रोलेन जो कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा था, वह उसे परिचित लग रही थी, लेकिन हुक, इससे पहले कि एलेक अपनी बात पूरी कर पाता, रोलेन ने उसकी छाती पर जोर से दबाव डाला, जिससे उसने एक और खून उगल दिया। चिंता मत करो, गुरु, मैंने सुना है कि यह विधि आपको अपना विवेक वापस पाने में मदद कर सकती है।
तुम रुको रुको। हुक। रोलेन ने एलेक की बात नहीं सुनी और वह पागलों की तरह एलेक की छाती पर दबाव डालने लगी। हुक। बहुत हो गया। रुको रुको। हुक हुक हुक। थोड़ी देर के बाद रोलेन ने अपना पसीना पोंछा। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने बहुत कुछ कर लिया हो। एलेक भी इस समय अत्यंत दुखी था। उसकी छाती की हड्डी इस तरह धंसी हुई थी जैसे कि उसकी कोई हड्डी ही न हो और उसकी आंखों, नाक, मुंह और कान से छोटी छोटी धाराओं में ताजा खून बह रहा था। रोलेन ने देखा कि एलेक बिना हिले डुले असमंजस में अपना सिर झुकाए लेटी हुई थी। उसने बुदबुदाया, अजीब बात है, मैंने वही किया जो प्रबंधक ने मुझे सिखाया था। मास्टर अभी तक क्यों नहीं जागे? या मुझे और अधिक करने की जरूरत है? पर्याप्त। मेडोस अब और देखना सहन नहीं कर सका और चिल्लाया। रोलेन ने अपने दिमाग में प्रबंधक की आवाज सुनी। वह चौंक गई। प्रबंधक? आप? बस, क्या तुम उसे मारना चाहते हो? मेडोस सचमुच रोना चाहता था। ये बच्चा भी कितना बदनसीब था। मेडोस को भी पछतावा होने लगा क्योंकि उसके मन में पहले रोलेन की बुद्धि पर मुहर लगाने का विचार आया था। स्काई गार्डियंस के प्रत्येक सदस्य के पास एक प्रकार का शारीरिक कार्य सील बंद होगा। रोलेन ने अपनी बुद्धिमत्ता का एक हिस्सा सील कर दिया है। सबसे पहले मेडोस ने भी सोचा कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि रोलेन की प्रतिभा बहुत ऊंची थी और उसे आसानी से आगे बढ़ने के लिए बहुत स्मार्ट होने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि वह गलत था। उसके साथ सब कुछ ठीक था लेकिन एलेक के साथ नहीं। क्षमा करें, मैंने सोचा कि इससे उसे मदद मिलेगी। मेडोस ने आह भरी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह रोलेन को डांटे या उसे समझाए कि वह जो कर रही थी वह पूरी तरह से गलत था। ठीक है, जल्दी से बाहर जाओ और निगरानी रखो, मैं उसे ठीक होने में मदद करूंगा। ये सुनकर रोलेन ने अपना सिर उठाया और कहा, लेकिन मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। बस बाहर जाओ, मेडोस खतरनाक ढंग से चिल्लाया। रोलेन ने मुंह फेरा, धीरे से अपना सिर घुमाया और बाहर चली गई। दरवाजे पर उसने एक पल के लिए एलेक की ओर देखा, फिर दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, रोलेन बाहर खड़ी हो गई, दीवार से पीठ टिका ली और धीरे से जमीन पर बैठ गई। उफ उफ उफ। रोलेन ने अपना पेट पकड़ लिया। वह आवाज उसके पेट से आ रही थी। वास्तव में, क्योंकि रोलेन एलेक के साहसी आईडी कार्ड को जल्दी से समतल करने की खोज को पूरा करने की कोशिश कर रही थी, उसके पास पूरे दिन कुछ भी खाने का समय नहीं था। कल मैंने केवल एक सैंडविच खाया। मुझे बहुत भूख लगी है। काश मेरे पास एक प्लेट गर्म सूप होता, ये बहुत अच्छा होता। रोलेन ने एलेक का एडवेंचर कार्ड निकाला। कार्ड पर रैंक कांस्य से रजत में बदल गई। पिछले 4 दिनों से उसने जितना संभव हो उतने मिशनों को पूरा करने की कोशिश की है। भले ही विफलता दर 90% के करीब थी, रोलेन को समझ नहीं आया कि वह इतनी असफल क्यों हुई, लेकिन वह गुणवत्ता की भरपाई के लिए मात्रा का उपयोग करने में सक्षम थी। रोलेन को थकान और भूख दोनों महसूस हुई। उसने अपने घुटनों को पकड़ लिया। उसके चेहरे पर थोड़ी निराशा दिख रही थी। फिर वह उठ खड़ी हुई। मुझे शायद मिशन पर आगे बढ़ना चाहिए। कमरे में मेडोस एलेक को जादू के प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करने की कोशिश कर रहा था। उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा की ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो रही है, लेकिन वह एलेक को मरने नहीं दे सकता था। अंत में मेडोस ने एक निर्णय लिया जो उसे भी बेहद भयानक लगा। मेडोस ने एलेक के दिल से ऊर्जा का एक कतरा निकाला और उस ऊर्जा को मेडोस की आत्मा में एकीकृत कर दिया। इस समय मेडोस की आत्मा बेहोश से बहुत अधिक स्पष्ट हो गई। भले ही पहले जैसी स्थिति तक पहुंचना संभव नहीं है, लेकिन ये पर्याप्त से अधिक है। मेडोस ने मन ही मन सोचा। क्षमा करें एलेक, जब मेरा शरीर फिर से पुनर्जीवित हो जाएगा तो मैं उस चीज के कार्य को बहाल करने में आपकी मदद करूंगा। इसके तुरंत बाद मेडोस ने एक सफेद लौ निकाली और इसका इस्तेमाल एलेक के पूरे शरीर को निगलने के लिए किया। एलेक के स्पेस बैग के अंदर से चीनी मिट्टी के फूलदान भी उड़ गए और अंदर की गोलियां भी धीरे धीरे बाहर उड़ गईं। सफेद लौ ने गोलियों को पानी की एक बूंद में पिघला दिया जिससे कुछ हद तक चमकदार रोशनी उत्सर्जित हुई। पानी की वह बूंद एलेक की छाती पर गिरी जिससे उसे ठीक होने में मदद मिली। मेडोस ने भी राहत की सांस ली। सौभाग्य से मेरे पास उसे बचाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा है, अन्यथा। उसने अपना सिर हिलाया, फिर एलेक के पेंडेंट के अंदर उड़ गया। लाथे लकना के साथ सड़क पर था और अंतरिक्ष बैग को भरने के लिए कुछ खाना पकाने की सामग्री खरीद रहा था। आखिरकार अब उसके पास काफी जगह थी, इसलिए खाना जमा करना बेहद आसान था। दरअसल उसने बहुत सारी चीजें खरीदी। हालांकि एकना ने कहा कि वह नौकरों को इस तरह से काम करने दे सकता है, लाथेल ने तुरंत इनकार कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि इस तरह खाना खरीदना भी उनके लिए तनाव दूर करने और सड़क की हलचल महसूस करने का एक तरीका था। लाथेल ने बहुत सारी चीजें खरीदी। आखिरकार उसके पास लिलिथ, राइन और चार्लोट द्वारा दिए गए 3 अंतरिक्ष रत्न थे। साथ ही उसके सिस्टम का स्थान बहुत बड़ा था और वह हमेशा के लिए भोजन संग्रहित कर सकता था। वैसे भी, हालांकि उसे ज्यादा जरूरत नहीं थी, फिर भी उसने जितना संभव हो सके उतना खाना जमा कर लिया। लाथेल को यह भी पता था कि वह हमेशा धन और प्रचुरता में नहीं रह सकता। निश्चित रूप से एक दिन वह गरीबी में जिएगा, इसलिए उसने पहले से तैयारी करना बेहतर समझा। या फिर अगर वह जंगल में या कहीं बिना भोजन के खो जाए तो भी वह लंबे समय तक ठीक से जीवित रह सकता है। इसके अलावा लेथेल ने संपूर्ण सिस्टम स्थान को पूरक करने और भरने के लिए बहुत सारी आवश्यकताएं भी खरीदी। लाथेल के साथ चल रही एकना को अजीब लगा। अब वह खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ हो गई। उसने पूछा, युवा मास्टर, आपने इतनी सारी जरूरतें और भोजन क्यों खरीदा? हमारे पास भोजन की कमी नहीं है। लाथेल ने यह सुना, मुस्कुराया और कहा, इस जीवन में ऐसी कई चीजें होंगी जो घटित होंगी जिनके बारे में हम नहीं जान सकते और न ही भविष्यवाणी कर सकते हैं। भोजन जमा करना मेरे लिए व्यर्थ लग सकता है, लेकिन अगर मेरे पास भोजन जमा नहीं है तो मुझे मानसिक शांति नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा इस तरह खाना इकट्ठा करना निरर्थक नहीं है। अगर हम लंबे समय के लिए बाहर जाते हैं तो खाने की यह मात्रा बहुत मायने रखती है। उदाहरण के लिए, यदि मैं किसी जंगल में जाता हूं और एक ऐसे राक्षस से मिलता हूं जिसे मैं हरा नहीं सकता और मुझे 1 महीने के लिए एक गुफा में छिपना पड़ता है, उस समय मैंने जो भोजन संग्रहित किया है वह बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। अकना, युवा मालिक, इतना मत सोचो। अगर तुम बाहर जाओगे तो नौकरानियां तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे पीछे पीछे आएंगी। क्या होगा यदि तुम मेरा अनुसरण नहीं कर सकते? अकना चुप थी, बल्कि वह अब और कुछ नहीं समझाना चाहती थी, जब तक कि युवा मास्टर खुश था। लेकिन ऐसा लगता है कि युवा मास्टर भूखे रहने से बहुत डरते हैं। अकना ने मन ही मन सोचा, शायद यहाँ आने से पहले युवा मास्टर का समय बहुत खराब था। शायद वह इस हद तक भूखा था कि लगभग मर ही गया था, इसीलिए वह रखने के लिए इतना सारा खाना खरीदता है। अकना ने लाथेल को जिस तरह से देखा वह भ्रम से दया और उदासी में बदल गया। लेथेल ने उसकी नजरों को नजरअंदाज कर दिया और चीजों की खरीदारी जारी रखी।
उन्होंने न सिर्फ खरीदारी की बल्कि इस मौके का फायदा उठाकर घूमने भी गए। आखिरकार वह लंबे समय से इस दुनिया में है लेकिन उसे अभी भी इधर-उधर घूमना और इसके बारे में और अधिक देखना बाकी है। हे, वह है। लाथेल ने दूर से देखा, एक वास्तुशिल्प इमारत देखी जो आसपास के घरों से कहीं अधिक विशिष्ट थी और तुरंत उसे अजीब लगा। अकना ने उसकी निगाहों का पीछा किया, उस इमारत को देखा जिसे लाथेल देख रहा था और समझाया, वह साहसी लोगों का केंद्र है। एडवेंचरर सेंटर, लाथेल ने भौहें चढ़ाकर पूछा। हालांकि वह अनुमान लगा सकता था कि उस स्थान का उपयोग किस लिए किया गया था, वह ये नहीं दिखाना चाहता था कि वह स्मार्ट था, इसलिए उसने अधिक जानकारी के लिए जांच जारी रखी। ये लोगों के लिए साहसी के रूप में पंजीकरण करने, खोज प्राप्त करने और पैसा कमाने का स्थान है। अकना समझाने लगी। इसके अलावा आप अन्य साहसी लोगों के लिए भी वहां खोज जारी कर सकते हैं। ओह, लाथेल को थोड़ा जोश महसूस हुआ। साहसी बने बिना काल्पनिक दुनिया में आना एक बड़ी गलती जैसा लगा। वह मुस्कुराया और बोला, अक्का, मैं वहां जाकर थोड़ा घूमना चाहता हूं, क्या ये ठीक है? बेशक। अकना ने लाथेल को इतना उत्साहित देखा और वही किया जो वह चाहता था। इसके अलावा उसे ये भी लगा कि लाथेल दयनीय था। एडवेंचरर सेंटर हर किसी के लिए एक बहुत ही सामान्य जगह थी, लेकिन जब लाथेल ने उस जगह को देखा तो वह बहुत उत्साहित हुआ। इससे साबित होता है कि युवा मास्टर कभी ऐसी जगहों पर नहीं गए। एडवेंचरर सेंटर के बारे में न जानने के लिए युवा मास्टर का जीवन कितना कठिन रहा होगा। नहीं, ठीक है, मुझे इसकी सूचना मास्टर को देनी चाहिए ताकि वह यंग मास्टर के अतीत की थोड़ी भरपाई कर सके। अकना ने सिर हिलाया, लाथेल के पिछले कठिन समय की भरपाई करने का दृढ़ संकल्प किया। जब लाथेल ने अकना की आंखों में दया भरी हुई देखी तो वह भ्रमित हो गया। एडवेंचरर सेंटर में जाकर लाथेल को अब एक काल्पनिक दुनिया का माहौल महसूस हुआ। बड़े हॉल में बहुत से लोग घूम रहे थे। वेटिंग एरिया में बहुत सारे लोग बैठे थे, लेकिन वो सभी ग्रुप में बैठे थे। अकना ने जल्दी से समझाया, युवा मास्टर, अधिकांश साहसी लोग समूहों में काम करते हैं ताकि वे एक दूसरे का समर्थन कर सकें और एक दूसरे की कमजोरियों को छुपा सकें। दूर से देखो, वह बुनियादी साहसी लोगों का एक समूह है। उनके पास 5 से 6 लोग हैं, जिनमें जादूगर, उपचारक, तलवारबाज, ढाल योद्धा, हत्यारे और एक शिकारी शामिल हैं। बेशक, खोज में भाग लेने वाले समूह के उद्देश्य के आधार पर समूह में व्यवसाय बदल सकते हैं। ये सुनकर लाथेल ने सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि यह उसके द्वारा देखे गए वीडियो गेम या मंगा के समान था। हे, क्या इस स्थान पर अन्य जातियां भी हैं? लाथेल ने जानवरों के कान और जानवरों की पूंछ वाले कुछ लोगों को देखा और पूछा। ये सही है। अकना ने सिर हिलाया और समझाया, हालांकि करोल साम्राज्य लुमिया चर्च को मुख्यालय स्थापित करने या संचालन आयोजित करने की अनुमति नहीं देता है, फिर भी यह अन्य जातियों को हमेशा की तरह व्यापार करने या साहसी लोगों की तलाश करने की अनुमति देता है। अक्सर करोल साम्राज्य उन कुछ स्थानों में से एक है जो अन्य जातियों को शांति से एक साथ रहने की अनुमति देता है। यही कारण है कि कई अन्य जातियां पैसा कमाने के लिए इस स्थान पर आती हैं। लाथेल ने सिर हिलाया और कहा, मैंने एक बार सुना था कि साम्राज्य की रानी एक भयानक व्यक्ति है, लेकिन ऐसा लगता है कि सभी अफवाहें झूठी हैं। जिस साम्राज्य में वह है, वह निश्चित रूप से अपनी समृद्धि को बढ़ाएगा। जिसे देखकर एकना को अत्यंत आश्चर्य हुआ। असल में हर कोई सोचता था कि कैथरीन खून से सने हाथों वाली रानी है। आखिरकार जब कैथरीन ने राजगद्दी संपत्ति को वापस ले लिया तो उन्होंने शाही परिवार के लगभग सभी सदस्यों को मार डाला। यहाँ तक कि उन सभी रईसों ने भी तख्तापलट का विरोध किया था या उनका इरादा था। जिस दिन रानी कैथरीन सिंहासन पर प्लॉटन, वह दिन था जब करोल साम्राज्य में नदियों में खून बहा था, मृतकों के पहाड़ में चले गए थे और शवों और खून की गंध ने पूरे साम्राज्य को नष्ट कर दिया था। सभी ने कहा कि कैथरीन के हाथों में करोल साम्राज्य निश्चित रूप से अवांछित राख के ढेर की तरह मिट जाएगा। लेकिन अंत में जिन लोगों ने ये कहा कि वे मर गए, लेकिन रानी कैथरीन अभी भी शेष रह गईं। करोल एम्पायर अभी भी अनुभव में है, ये और पहले की तुलना में अधिक मजबूत और समृद्ध हो गया है। अफवाहें सिर्फ अफवाहें हैं। पुराने जमाने के रईस जो रानी को पसंद नहीं करते, वे उनके बारे में बुरे बने रहते हैं, लेकिन अब वे सिर्फ यही कर सकते हैं। लाथेल ने सिर हिलाया। उसे अचानक कुछ याद आया और उसने पूछा, क्या मैं एक एयरलाइन बनने के लिए पंजीकरण करा सकता हूँ? बेशक, अगर आप चाहते हैं तो मैं भी स्टार कालकोठरी की सैर पर जा सकता हूँ। अरे, इस जगह पर कोई कालकोठरी भी नहीं है। लाथेल को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने पूछा। ये सही है। करोल साम्राज्य की कालकोठरी को महाद्वीप की सबसे खतरनाक कालकोठरी के रूप में जाना जाता है। अकना ने कहा, हालांकि अगर युवा मास्टर मुझे या नौकरानियों के एक समूह को स्थापित करते हैं तो आप पहली मंजिल से 40वीं मंजिल तक स्वतंत्र रूप से जा सकते हैं। ये ऑर्केस्ट्रा में चल जाएगा। ये सुनकर लाथेल को तुरंत एहसास हुआ कि नौकरानी न केवल महल के अंदर घर का काम कर सकती हैं, बल्कि उनकी लड़ाई की शक्ति भी बेहद भयानक है। हे, आप क्या कह रहे हैं? मैं और अधिक खोज स्वीकार क्यों नहीं कर सकता? अचानक एक आवाज आई जिसने उसका और एकना का ध्यान खींचा। जब उन्हें गलतफहमी हुई तो वे आसपास के लोग बात करने लगे। ये फिर वही लड़की है। ये सही है, आज वह हमारे सभी मिशनों के लिए फिर से ले जाएगा। वैसे ही आप कई खोजें लेकिन उन्हें पूरा न करें, ये लाभदायक है। उस लड़की ने भी एडिट किया है। उसके द्वारा स्वीकार की गई हर खोज विफल हो जाती है। विफलता दर 90% तक है और किसी एडवेंचर सेंटर को उसे स्वीकार करने और खोज स्वीकार करने की गारंटी नहीं दी गई है। यह अजीब है। खोई हुई रिश्तेदारी या खार पटवारे जैसे काम बेहद सरल हैं, फिर भी वह शामिल क्यों है? मुझे नहीं पता, शायद वह एक धूमकेतु है, इतनी बुरी किस्मत की वह और अधिक बदनाम नहीं हो सकती। ओए, अगर ऐसा है तो हमें उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि उसका दुर्भाग्यवश एक धूमकेतु जैसा है, ये हम तक पता चल सकता है। लाथेल की भौहें तन गई, हर किसी की बात का कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका एक नोटिस बोर्ड सामने आया। डिंग, धूमकेतु कार्ड द्वारा चयनित व्यक्ति का पता स्थान। लाथेल, उन्हें याद आया कि साइन इन करने के बाद उन्हें कॉमेट कार्ड नाम का एक आइटम मिला था। हालांकि इससे पहले कि उसने सामग्री देखी, कार्ड खो गया। क्या ऐसा हो सकता है? यूएस कार्ड ने उस लड़की को चुना। सिस्टम, क्या तुम जादुई मजाक कर रहे हो? ये देखकर कि लड़की को गाली देते हुए रोने वाली थी, उसे बेहद शर्मिंदगी और अपराधबोध महसूस हुआ। एंस ने एलवीई, किताबी बच्चों और सपने देखने वालों के लिए एक स्वर्ग। उसने अपने सामान के बारे में इस तरह के दस्तावेजों के नुकसान के बारे में नहीं सोचा। लाथेल इस समय बेहद झिझक रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। एकना ने लाथेल को बरहें चढ़ाते देखा और नजर भी गोरी लड़की की ओर थी। बेशक, एकना लिखा है कि वह कौन है। वैसे भी कैपिटल कैरोल में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति पर बेहद सख्त निगरानी और नियंत्रण किया जाता है। इसलिए उसने नोटिस किया था कि गोरी गल एलेक की नौकर थी।
हालांकि अकना ने अपने दिल में कुछ सोचा और पूछा, युवा मास्टर आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, मेरा मतलब यह है, मुझे लगता है कि वह लड़की कुछ करती है और मैं उसकी कुछ मदद करना चाहता हूँ। लेथिल ने कहा, जैसे उसे अपने दिल में शर्म महसूस हुई। ये सुनकर अकना धीरे धीरे मुस्कुराने लगा, यह महसूस हुआ कि लाथेल वास्तव में एक अच्छा इंसान था। लेकिन अगर युवा मालिक को पता चले कि लड़की एलेक की नौकरानी है, तो क्या वह अब भी उसकी मदद करना चाहेगी? एकना ने मन ही मन सोचा। उन्होंने तुरंत कहा, मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार वह एलेक की नौकरानी है। हो सकता है कि वह एलेक को अपने एडवेंचर कार्ड को बढ़ाने में मदद कर सके, लेकिन किसी भी कारण से वह बेहद बदकिस्मत है और हर मिशन विफल हो जाता है, यहाँ तक कि उसका सबसे सरल मिशन भी। क्या वह इतनी बदकिस्मत है? लाथेल ने एकना की नजरें बचा लीं। लेकिन एकना को इसका एहसास नहीं हुआ, उन्होंने बस जारी बयान में कहा, ये सही है। लोगों ने उन्हें गोल्डन कॉमेट उपनाम दिया। गोल्डन धूमकेतु, लाथेल ने भौहें सिकोड़कर पूछा। ये सही है, धूमकेतु दुर्भाग्य का प्रतीक है, उसके सुनहरे बाल हैं, इसलिए लोगों ने उसे यह उपनाम दिया। अकना ने सिर हिलाया और कहा, इसके अलावा अगर कोई उसके करीब आता है या उसके साथ किसी मिशन में भाग लेता है तो उनका दुर्भाग्य होगा। क्या यह इतना भयानक है? लाथेल थोड़ा अविश्वसनीय था। अकना ने अपने अंतरिक्ष बैग से एक स्क्रॉल निकाला, उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। पिछली बार उसने यहाँ से 30 मील दूर एक गांव में एक खाद्य एस्कॉर्ट मिशन में भाग लिया था। भोजन परिवहन की सड़क भी बहुत सुरक्षित थी, क्योंकि वहां कभी कोई डकैती या राक्षसी हमला नहीं हुआ। उनके साथियों को भी इस तरह के कार्गो परिवहन मिशनों में काफी अनुभव है। ये सुनकर लाथेल ने सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि यह मिशन एक छोटी यात्रा की तरह बेहद सरल था। लेकिन उनका सामना एक ड्रेक से हुआ जो अपना रास्ता भटक गया था, फिर सारा सामान नष्ट हो गया और इस मिशन पर उसके साथ गए सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन वह फिर भी सुरक्षित लौट आए। लाथेल, ओए, क्या तुम गंभीर हो? वह ये सही है, अकना ने सिर हिलाया, उसके द्वारा किए गए अधिकांश मिशन अजीब तरह से असफल रहे। लेकिन वह बहुत दृढ़ थी, केवल 4 दिनों में वह एलेक के एडवेंचरर आईडी कार्ड को कांसे से रजत में अपग्रेड करने में सक्षम थी। लेकिन शायद विफलता दर बहुत अधिक है, इसलिए एडवेंचरर सेंटर उसे अब और खोज करने नहीं देना चाहता। लाथेल ने बेहद शर्मिंदा और दोषी महसूस करते हुए अपना माथा पकड़ लिया। वह लड़की जो कुछ सह रही है, वह सब सिस्टम से प्राप्त धूमकेतु कार्ड के कारण है। लेकिन उन्होंने शपथ ली कि उनका उस कार्ड का उपयोग करने का इरादा नहीं है। जैसे ही उसने इसे प्राप्त किया, इससे पहले कि वह कार्ड का विवरण पढ़ पाता, वह गायब हो गया। लेथेल ने यह भी नहीं सोचा था कि इसे किसी पर लागू किया जाएगा, इसलिए वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे। आखिर वो बेचारी लड़की कार्ड का अभिशाप झेल रही थी। युवा स्वामी, आपको याद रखना चाहिए कि वह एलेक की नौकरानी है, उसकी मदद करने का मतलब है कि आप अपने दुश्मन की मदद कर रहे हैं। अकना को बोलते हुए सुनकर लाथेल ने अपना सिर हिलाया और उत्तर दिया, एलेक मेरा दुश्मन नहीं है, उसके और मेरे एक ही शिक्षक हैं, हम साथी छात्र हैं। मेरे और उसके बीच बस थोड़ा सा संघर्ष था। अकना ने लाथेल पर नजर डाली और मन ही मन आह भरी, युवा मास्टर, आप इतने ईमानदार हैं कि कोई भी आपको जोकर में बदल सकता है। लेकिन मैं आपको ईमानदार होने की इजाजत देता हूँ। युवा मालिक, नौकरानियां कोई साधारण नौकरानियां नहीं हैं। हमारे पास आपकी रक्षा करने की हर क्षमता है, युवा गुरु। जब तक वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा, मैं उसे नरक का अनुभव कराऊंगा। इसके अलावा वह लड़की भी बहुत दयनीय है, मैं उसकी थोड़ी मदद करना चाहता हूँ। यंग मास्टर, ये सुनकर अकना ने भौहें चढ़ा लीं और कहा, इस दुनिया में बहुत सारे गरीब लोग हैं। वह लड़की एलेक की नौकर है, अगर वह मुसीबत में है तो एलेक उसकी मदद करेगा। लेकिन लाथेल कुछ और कहने ही वाला था, लेकिन अकना ने उसे टोक दिया। युवा मास्टर, क्या आप उसकी मदद करना चाहते हैं, या क्या आप उसके शरीर का लालच करते हैं? अकना ने लाथेल की ओर देखा, ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें सीधे उसके अंतर्मन में देख रही थी, जिससे वह थोड़ा चिंतित हो गया। क्या कोई अंतर है? बिल्कुल, अकना ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप उसकी मदद करना चाहते हैं तो मैं आपको यह विचार छोड़ने की सलाह देती हूँ। लेकिन यदि आप उसके शरीर की लालसा करते हैं तो मैं निश्चित रूप से आपकी मदद करूंगा। क्यों? लाथेल ने भौहें सिकोड़कर पूछा। यदि आप उससे एहसान चुकाने के लिए कहे बिना केवल उसकी मदद करेंगे तो संभवतः वह आपको धोखा देगी। अकना ने समझाया, अगर तुम्हें उसके शरीर की चाहत है तो मैं उसे तुम्हारी औरत बना दूंगा। इस तरह वह तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकती। इसके अलावा उस लड़की की क्षमताएं काफी बड़ी हैं, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये सुनकर लाथेल भौंचक्का रह गया। उसे नहीं पता था कि क्या करना है। भले ही वह एक ड्यूक है, ये पद उसका नहीं था बल्कि उसे राइन ने दिया था। वह देख सकता था कि अकना वह अधीनस्थ थी जिस पर राइन को सबसे अधिक भरोसा था, इसलिए अकना का अधिकार कमजोर नहीं था, इसके विपरीत यह उससे कई गुना अधिक था। अगर उसके और अकना के बीच कोई झगड़ा होता तो राइन निश्चित रूप से अकना पर भरोसा करती, उस पर नहीं। लाथेल ने आह भरते हुए कहा, ठीक है, फिर मैं युवा मास्टर, क्या आप कुछ कहने जा रहे हैं? अकना लाथेल के करीब चली गई और अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब ले आई। इस समय लेथेल को अकना के शरीर की गंध महसूस हो सकती थी, उस गंध के अंदर खून की मछली जैसी गंध भी थी, जो इसे और भी रहस्यमय बना रही थी। मुझे वह लड़की थोड़ी पसंद है, लाथेल ने दांत पीस कर कहा, उसे गधे जैसा महसूस हुआ। लेकिन वह ये भी नहीं चाहते थे कि उस लड़की को ऐसी बदकिस्मती झेलनी पड़े। अच्छा, अकना ने मुस्कुराते हुए कहा, युवा मास्टर, मेरी प्रतीक्षा करें। अपनी बात खत्म करने के बाद वह रिसेप्शन डेस्क पर गई और रिसेप्शनिस्ट से बात की, जो रोलेन से बात कर रही थी। लाथेल को नहीं पता था कि अकना क्या कह रही है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट की अभिव्यक्ति काफी घबराई हुई थी, लेकिन फिर लड़की ने अपने होंठ भींचे और सिर हिलाया। इस समय रोलेन भी बेहद खुश थी, उसने बार बार अकना को धन्यवाद देने के लिए अपना सिर झुकाया, लेकिन अकना ने अपना सिर हिलाकर उसकी ओर इशारा किया। रोलेन ने लाथेल को देखा और खुशी से उसके पास दौड़कर बोला, धन्यवाद। यदि ये तुम नहीं होते तो मुझे डर है कि मेरा मालिक मुझे डांटेगा और मुझे छोड़ देगा। ये ठीक है, लेथेल धीरे से मुस्कुराया, मैं केवल तुम्हारी थोड़ी मदद करूंगा, बाकी रास्ता तुम्हें खुद तय करना होगा। मैं जानता हूं कि मैं दखल के लिए खेद है। अचानक अकना की आवाज गूंजी, जिसने रोलेन के शब्दों को बाधित किया, लेडी रोलेन, क्या आप कुछ भूल गईं? ये सुनकर रोलेन ने अपने होंठ भींचे और धीरे से कहा, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कैसे चुकाऊं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। इसी दौरान लाथेल को एहसास हुआ कि इस लड़की का नाम रोलेन है और यह भी देखा कि वह काफी खूबसूरत है, विशेषकर उसके सीने के सामने के 2 पहाड़ जो उसके छोटे शरीर के अनुपात में नहीं थे।
उफ उफ उफ। रोलेन के पेट से निकली आवाज ने उन्हें इतना शर्मिंदा कर दिया कि उनका चेहरा लाल हो गया। उसने अपना पेट पकड़ लिया, जबरदस्ती मुस्कुराई और बोली, माफ करें। मैं लेथेल ने भौहें सिकोड़कर पूछा, क्या तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया? रोलेन ने अपने होंठ भींचे और एक क्षण बाद धीरे से कहा, मैंने पिछले 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। ये सुनकर लाथेल थोड़ा भ्रमित हो गया, क्या? लेकिन तुम्हारा स्वामी कहाँ है? मेरे मालिक, उन्होंने मुझे डांटा, उन्होंने कहा कि मैं बदकिस्मत हूँ, इसलिए उन्हें मेरी परवाह नहीं थी। रोलेन की आंखें गीली थीं, मानो वह रोने वाली हो। ये देखकर उसने आह भरी, यह महसूस करते हुए कि धूमकेतु कार के परिणाम बहुत महान थे। लेकिन एलेक भी बहुत कठोर था, क्योंकि उसने रोलेन के साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया। मिस रोलेन, अकना अचानक बोली, मेरे युवा मालिक ने अभी बहुत सारा खाना खरीदा है। अगर आप चाहें तो हमारे साथ खाना खा सकते हैं। हे, सच में? रोलेन चिल्लाई, उसकी आंखें लाथेल पर चमक रही थीं, लेकिन फिर उसने अपना सिर झुकाया, दोनों हाथों से अपनी पोशाक पकड़ी और कहा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। मैं चिंता मत करो, अकना ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें आपके पैसे की जरूरत नहीं है। बस एक भोजन, कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं। यह अच्छा है, हे, लेकिन मैं बहुत खाता हूँ। ये ठीक है, युवा मास्टर के पास भी बहुत सारा खाना है, इतना कि आप एक महीने में सब कुछ खत्म नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। मुझे धन्यवाद मत दो, मेरे युवा गुरु को धन्यवाद दो, अकना ने लाथेल की ओर इशारा करते हुए कहा। ये सुनकर रोलेन ने अपना सिर झुकाया और बार बार धन्यवाद दिया, धन्यवाद धन्यवाद, वास्तव में धन्यवाद। लाथेल को लगा कि रोलेन बहुत दयनीय है, उसे खुश करने के लिए एक भोजन ही काफी था। इसका मतलब ये भी है कि उसने अतीत में कई कठिनाइयां झेली हैं। अजीब बात है, लाथेल ने मन में सोचा, आमतौर पर जो कोई भी पुरुष नेतृत्व का अनुसरण करेगा, उसे कई विशेष लाभ मिलेंगे और वे विलासिता में भी रह सकते हैं। लेकिन ये लड़की अलग है, क्योंकि ऐसा लगता है कि उसने कई कठिनाइयों का सामना किया है और यहाँ तक कि भूखी भी रही है। रोलेन भी बहुत खूबसूरत है और जो भी पुरुष उसे देखेगा उसे वह जरूर पसंद आएगी। तो क्या वह उसे पसंद नहीं करता? लाथेल को बेहद उलझन महसूस हुई, लेकिन वह बहुत कुछ सीखना नहीं चाहता था, वह बस इस लड़की की थोड़ी मदद करना चाहता था। NVLBIN, जहां लाइनों के बीच रोमांच का इंतजार है। प्रणाली, लाथेल ने चुपचाप सिस्टम से पूछा, धूमकेतु कार कितने समय तक चलता है? डिंग, गणना नहीं की जा सकती। लाथेल, उसने अपना सिर हिलाया और आह भरी, आप पहले रोलेन को वापस ले जाएं, मैं किसी से मिलना चाहता हूं और फिर वापस आना। युवा मास्टर, कोई जरूरत नहीं है, लाथेल ने अकना की बात काटते हुए कहा, मैं अकेले जाना चाहती हूँ, वैसे भी आप मेरी रक्षा के लिए नौकरानियों की एक टीम भेजेंगे, है ना? अकना ने ये सुना और सिर हिलाया, हाँ युवा मास्टर। उसके बाद एकना रोलेन को वापस पैदल ले आई, लाथेल कार के नवीनता में चढ़ गई और वे सुरक्षा दल के मुख्यालय में चले गए। लाफीन को याद आया कि उसे भारी थकान महसूस हो रही थी और उसने मन ही मन सोचा, उम्मीद है कि उसका व्यक्तित्व थोड़ा बेहतर होगा। अल्पविराम, रास्ते में रोलेन के हाथ में अकना द्वारा दिए गए कुछ सामान थे। उसने दिखाया हुआ खोया हुआ सिक्का जारी किया, जैसे उसने ये चीजें पहले कभी नहीं खाई। रोलेन ने पूछा, अक्का, मैं बहुत खाता हूँ, तुम्हें क्या पसंद है? नहीं, मैं अपवित्र नफरत क्यों करूंगा? अकना ने सिर हिलाकर से पूछा। तुम्हारे पास समान रूप से बहुत पैसे हैं, ये वस्तुएं बहुत बिखरी हुई हैं, मैं इनसे समानता की बात नहीं करता। बहुत महंगा, अकना ने कहा, उसे कुछ एहसास हुआ और उसने तुरंत पूछा, एलेक आपको कितना भुगतान करता है? नहीं, वह मुझे भुगतान नहीं करता है। क्या? एक छोटी सी चमत्कारी हुई, उसे खुफिया जानकारी थी, उसके अनुसार एलेक को मर्दियन ने बहुत सारे सोने के सिक्के और दवाइयां दी थी। क्या वह इतना कंजूस हो सकता है कि एक लड़की इस तरह की भूखा रह सकती है? दरअसल मेरा वेतन संगठन द्वारा दिया जाता है। आपका संगठन? हे, नहीं, कुछ नहीं, मेरा मतलब है, एलेक मुझे बहुत कम भुगतान करता है। रोलेन ने अभी जो कहा था, उसे बैचलर याद करते हुए एकना ने बरनहे पर अध्ययन किया, उसने सिर्फ उसके पीछे एक संगठन का उल्लेख किया था, क्या यह संभव है कि एलेक के पीछे कोई और संगठन है? एलेक के पीछे संगठन द्वारा यंग मास्टर को खतरे में डालने से बचने के लिए मेरे लिए इस मामले की स्पष्ट रूप से जांच करना आवश्यक है। वह रंगीन सोने के सिक्के देता है? अकना ने पूछा। रोलेन ने कभी कभी कहा, ये लगभग 40 सोने के सिक्के हैं। क्या? अकना चौंका और चिल्लाया, आपने कहा था 1 साल में 40 सोने के सिक्के? हाँ, ये बहुत है ना? रोलेन मुस्कुराया और कुछ बेसुध तारा बोला, मुझे भी लगता है कि यह काफी अधिक है। नहीं, क्या आप किस बारे में बात कर रहे हैं? 1 साल में 40 सोने के सिक्के, वह एक रईस के कुत्ते को 1 साल तक के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। रोलेन, क्या आप किस बारे में बात कर रहे हैं? रोलेन ने चिल्लाकर ने कहा, ये 40 सोने के सिक्के हैं, 40 चांदी के सिक्के या 40 सोने के सिक्के? क्या आप जानते हैं कि 40 सोने के सिक्के कितने बड़े हैं? आकाना, एका को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे समझाऊं। आपको पता होना चाहिए कि इस साम्राज्य में 4 लोगों के परिवार के लिए प्रति माह 100 सोने के सिक्के की आवश्यकता होती है। जादूगरों या नौसैनिकों के लिए उस संख्या से कहीं अधिक धन की आवश्यकता होती है। आखिरकार, यदि वे मिशन के दौरान घायल हो जाते हैं तो उनका स्तर बढ़ाने या ठीक करने के लिए अभी और भी अधिक संसाधन और दवाएं गायब हो जाती हैं। लेकिन मोटे तौर पर अनुमान के मुताबिक एक सामान्य डेयरडेविल व्यक्ति के लिए प्रति माह 1000 सोने के सिक्के खर्च करना सामान्य बात है। उनका वर्गाकार ऊंचाई होगी, उनका खर्चा ही अधिक होगा और निश्चित रूप से उनका आय भी उतना ही अधिक होगा। हालांकि रोलेन के साथ यह अलग है। एकना ने कहा, अजीब बात है, उसके वर्ग के किसी व्यक्ति के लिए उसे एक महीने में सोने के सिक्के खर्च करने होंगे, वह कम से कम 5000-10,000 सोने के सिक्के हैं। मुझे नहीं लगा कि वह 40 सोने के सिक्कों के साथ कितना जीवित है। सोने के अनमोल पदार्थों के इलाज के लिए औषधि की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। अकना ने तुरंत पूछा, तो आप आमतौर पर क्या सोचते हैं? रोलेन सोच में डूब गया और थोड़ी देर बाद उसने कहा, आमतौर पर मैं केवल एक संगठन द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा उत्पादन स्वतंत्रता हूँ। नहीं, मेरे मालिक द्वारा प्रदान की गई। मैं दिन में 3 बार खाता हूँ और हर बार 2 टैबलेट हूँ। अन्य आवश्यकताएं मेरे मालिक द्वारा प्रदान की जाती हैं, इसलिए मुझे बहुत अधिक पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। एकना ने कहा, ऐसा लगता है उसे खाना पसंद है क्योंकि वह लगातार ऊर्जा खपत वाली दवा पीती है। ऊर्जा औषधि का स्वाद किसी भी चीज का जैसा नहीं होता, उसका स्वाद बस घास जैसा होता है। लेकिन वह भी बहुत अजीब है।
यदि वह नियमित रूप से ऐसी ऊर्जा औषधियां पीती है तो उसके शरीर में निश्चित रूप से खतरा हो जाएगा। वास्तव में इसमें जहर देने का कोई लक्षण नहीं दिख रहा है। अकना को लगा कि रोलेन की स्थिति बेहद अजीब थी और एलेक के पीछे का संगठन था। भले ही एकना को एक हत्यारे के रूप में डाक में प्रशिक्षित किया गया था, फिर भी उसने कई अनैतिक आनंद उठाए जो अन्य रईस नहीं कर सकते थे। खेती करने के लिए इसके बारे में जानकारी क्या है? ये सब आपके स्वामी द्वारा प्रदान किया गया है। हम ठीक है, मेरे मालिक तो थोड़ा ही देते हैं। रोलेन ने निराश होकर कहा, संगठन में प्रत्येक व्यक्ति नहीं, मेरा मतलब यह है कि मालिक के प्रत्येक नौकर को केवल कुछ संसाधन उपलब्ध तकनीशियन मिलते हैं। अगर हम और अधिक संसाधन चाहते हैं तो हमें शामिल किया जाएगा और एक दूसरे को हरा दिया जाएगा। विजेता हारे वाले के संसाधन ले लेंगे। इस महीने में एक बार होता है, लेकिन मैं कभी नहीं हारता। यही कारण है कि मेरे पास उपयोग करने के लिए बहुत सारे स्रोत हैं। हे। रोलेन की बात से हैरान होकर अकना को लगा कि ये लड़की लेटी है। रोलेन के ऑर्गेनाइजेशन में अभी भी उसकी कोई एकता नहीं है, जो कि क्वींस डार्कफायर ऑर्गेनाइजेशन से बिल्कुल अलग है। हालांकि सभी को कठोर और कठोरता से प्रशिक्षित किया जाता है, डार्कफायर का प्रत्येक सदस्य एकजुट होता है और एक दूसरे का समर्थन करता है। आपने अब तक सबसे बड़ी टुकड़े चीज क्या है? अकना ने पूछा जारी। रोलेन ने कभी कभी सिकोड़ लिया और सोचा, फिर कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कुछ भी नहीं खरीदता। जो लोग मुझे भेजते हैं मैं उन्हें सावधानी से छिपाता हूँ। इसे पैसे क्यों छुपाएं? क्या आप उस उपयोग की खेती के लिए अधिक संसाधन पुनर्प्राप्त नहीं करते हैं? रोलेन ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मेरी माँ ने एक बार मुझसे कहा था, भविष्य में शादी करने के लिए बड़ी नकद तैयारी करने के लिए। शादी कर। एकना को ऐसा लगा जैसे उसने गलती सुन ली हो। वह तुरंत रोलेन के पास गया और फिर से पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम शादी करने के लिए पैसे क्यों बचा रहे हो? ओह, मेरे लिए संभावित रूप से संभव हो कि सूर्यास्त का उदय हो ताकि मैं शादी कर सकूं। रोलेन की बात सुनकर अकना बेहद परेशान हो गई। तुम देखा था कि शादी के लिए पैसों का इस्तेमाल करना होगा। मेरी माँ, उन्होंने कहा था कि शादी करना और अपनी पवित्रता बनाए रखना एक व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। यह मेरी जनजाति की परंपरा है। NVLBIN कल्पना के सिद्धांत को उजागर करें। आकाना, उसे समझ नहीं आया और वह और अधिक सीखना नहीं चाहता था। ये कैसी परंपरा है? ये पहली बार था जब उन्होंने इस तरह की परंपरा के बारे में सुना था। क्या आप में विश्वास है? अकना ने फिर पूछा। बिल्कुल, रोलेन ने विश्वास से कहा, मेरी माँ हमेशा मेरी यही कहती थी। तो तुम्हारी माँ अब कहाँ है? ये सुनकर रोलेन ने चलना बंद कर दिया, आकाश की ओर देखा और ध्वनि में कहा, मेरी माँ ने कहा। अचानक उसे एक ऐसी याद आई जिसे वह शायद कभी नहीं भूला। एक छोटे से जंगल में एक लकड़ी का भयानक रूप से जल रहा था। फॉक्स के कान और पूंछ वाली एक महिला केश पर लेटी हुई थी और उसके पेट में एक बड़ा छेद था जिसमें धारा की तरह खून बह रहा था। उस महिला के बगल में छोटे बाल, कान और उसकी पतली पूंछ वाली एक छोटी लड़की थी। माँ, मत मरो, मेरी वजह से मत जाओ। मैं रो मत, मेरी बेटी, याद रखो, देखो हो सके छोटे छोटे पैसे और एक अच्छा पति, महिला ने धीरे से कहा। खैर ही वह अपने पेट के घाव के कारण असाध्य दर्द में थी, फिर भी वह विश्वसनीयता से मुस्कुरा रही थी। जाओ, सैन्य सुरक्षा कवच मत दो। लेकिन आपका क्या चल रहा है? मैं, हा, चिंता मत करो, मैं आसमान में रहूंगा और रास्ते पर नजर रखूंगा। माँ, रोलेन, अकना चिल्लाया। रोलेन चौंका, वह वर्तमान में लौट आई है। जब उसने अकड़ना और चेहरा देखा तो उसने अपनी मूंछें भींच लीं और अपनी आंखें न दिखाई की कोशिश की और धीरे से कहा, मेरी माँ स्वर्ग में है। ये हैरान अकना ने आहा भारी महसूस हुआ कि रोलेन बेहद लावारिस थी और अकना उसे अपनी गोद में ले लेना चाहती थी और उसे धूप देना चाहती थी। इसके अलावा अकना ने तुरंत रोलेन पर भरोसा कर लिया क्योंकि वह थोड़ी आत्मविश्वास लग रही थी। एकना देख सकते हैं कि रोलेन दिखावा नहीं कर रही थी, बल्कि वह सोलो फोकस थी। वह इतनी मूर्ख थी, इस हद तक कि वह मनमोहक और बर्बाद थी। मैं ऐसे लड़के और लड़की को एक वस्तु की तरह पीटने नहीं दे सकता। अगर यंग मास्टर को रोलेन के अतीत का पता चलता है तो वह निश्चित रूप से उसकी मदद करेगी। तो युवा मास्टर के पास एक और महिला होगी, लेकिन उससे पहले मुझे रोलेन की पहचान और उसके पीछे के संगठन की जांच करनी होगी। अगर बच्चे ठीक हो रहे हैं तो मैं उन्हें यंग मास्टर की महिला और अपने सहयोगी बना सकता हूँ। इसके बारे में तर्क के बाद अकना ने कहा, रोलेन, आपको हर साल मिलने वाली परिकल्पना वास्तव में बहुत कम है। हे, कम? मुझे ऐसा लगता है कि यह बहुत सारा पैसा है। क्या आप जानते हैं कि मेरा मासिक वेतन कितना है? रोलेन ने एकना की ओर देखा और उत्सुकता से पूछा, कितना? अकना ने कोई उत्तर नहीं दिया, इसके बजाय वह 5वीं उंगलियां उठाई। ये देखकर रोलेन हंसे और बोले, हाँ, 5 सोने के सिक्के। वैसे भी यह मेरे वेतन से बहुत कम है, फिर भी ये बहुत अच्छा है। रुकिए, आपका वेतन प्रति माह केवल 5 सोने के सिक्के है, लेकिन आपने मेरे लिए इतने ही सोने के सिक्के खरीदे। क्षमा करें। रोलेन ने अपने अंगूठे को सिकोड़ कर लिया, अपने हाथ में आधी खाई हुई ग्रिल्ड स्टील की छड़ें देखी और अकना को दे दिया। मेरे पास पैसे चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं। तुम मेरे साथ खा सकते हो। ये देखकर एकना को रोलेन पर और भी दया आ गई और उसने कहा, चिंता मत करो, मेरी कीमत बहुत है, 5 सोने के सिक्के नहीं। तो कितना? हा, रोलेन, अगर तुम यंग मास्टर के नौकर बनोगे तो मैं बताता हूँ कि मुझे कितना वेतन मिल रहा है। नहीं, रोलेन ने अपना सिर हिलाया, मैं संगठन के साथ विश्वास नहीं कर सकता। नहीं, मैं अपने मालिक के साथ विश्वास नहीं कर सकता। क्यों? आपको रहने के लिए बस युवा मास्टर लाथेल के महल में आने की जरूरत है, कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा और एलेक आपको अपने पास वापस आने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। एकना ने कहा, सिकुड़कर ने कहा। नहीं, मेरा मतलब यह है। अरे, मैं इसे समझ नहीं सकता, लेकिन विशेष रूप से मैं शतरंज को धोखा नहीं दे सकता। होशियार, एकना चमत्कारी लग रही है। उसने रोलेन की ओर देखा, फिर चित्रांकन और बोली थी, ठीक है, मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती। क्या तुम कुछ और खाना चाहते हो? हे, क्या मैं और खा सकता हूँ? बेशक, आप जो नामांकन खा सकते हैं। होरे, धन्यवाद। अच्छा, आप सभी एक से बढ़कर एक अच्छे इंसान हैं। नहीं, अकना ने अपना सिर हिलाया, युवा मास्टर एक अच्छा इंसान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि युवा मास्टर चाहते हैं कि मैं आपकी देखभाल करूं, इसलिए मैंने आपके लिए इतना खाना खरीदा। हे, क्या लाथेल इतना अच्छा है? रोलेन ने चौड़ी आंखों से पूछा। बेशक, युवा मास्टर लेथेल ने भी आपको अपने महल में एक भोजन के साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित किया था।
इसके बारे में सोचो, क्या आप किसी कुलीन नौकर को अपने महल में भोजन के साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं? रोलेन को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि यह बहुत ही अच्छा है। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, निश्चित रूप से नहीं। ये सही है, वैसे यंग मास्टर लाथेल एक महान रईस है ना? हाँ, वह बहुत अच्छा है, हे। एकना ने बहुत कहा। रोलेन की मूर्खतापूर्ण अभिव्यक्ति को देखकर वह अपने फैसले पर और भी दृढ़ हो गईं। युवा मास्टर, मुझे इस निर्णय के लिए खेद है, लेकिन मैं इस लड़की को एलेक के हाथों में नहीं दे सकता। अल्पविराम। अच्छू। कैब में बैठे लेथेल को अचानक से देखा गया, ऐसा लगा जैसे कोई उसके बारे में बात कर रहा हो। क्या ऐसा हो सकता है कि एलेक मुझे डेट कर रहा हो? ये निश्चित रूप से वह है। लाथेल ने आहा भारी। वह इस दुनिया में 1 महीने से भी कम समय से रह रही थी और उन्होंने पहले ही कई ऐसे काम किए थे जिनमें मुख्य कलाकार एलेक को अपमानित किया गया था, जिससे उन्हें निराशा महसूस हुई थी। जब वह कई बातें सोच रहा था, तभी कैब के बाहर 1 घंटी बजी। लाथेल ने कार का दरवाजा खोला और एक नौकरानी उसकी मदद के लिए वहां थी। उसने बरनहे सिकुड़कर ने कहा, कोई उपज नहीं, मैं नहीं। युवा स्वामी। नौकरानी ने तुरंत उसे टोकते हुए कहा, मुझे आपकी देखभाल सावधानी से करनी होगी, नहीं तो कैप्टन मुझे डांटेगा। लाथेल ने भारी आगे बढ़ाया और उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे नौकरानी को बाहर की ओर से कार में मदद मिली। आप कार से बाहर निकलने के बाद नजर मैलानी पर पड़ी। जब उसे कार से बाहर नाली में मदद की जा रही थी, तो उसने उसे भूखा पकड़ लिया और अपने बच्चे का इस्तेमाल उसके हाथ के पिछले हिस्से को खींचने के लिए किया। हे, यंग मास्टर, ग्राउंड पर है, मैं बस आपका हाथ थोड़ा जोर से पकड़ लूंगा। लाथेल ने ईयरपीस करने कहा, अब हथियार ऐसा करने की बात नहीं है, समझे? समझ गया, युवा मास्टर। हे। नौकरानी को हंसते बोलते देखकर लाथेल को ऐसा लगा जैसे वह उससे डरती नहीं थी, न ही उसे अपनी बातों की परवाह थी। वह भारी है और सुरक्षा दल के मुख्यालय के अंदर चला गया। हमारा हीरो आ गया है। लौरा की आवाज गूंज उठी। इस बार उन्होंने काले रंग की पोशाक वाली पोशाक पहनी हुई थी और पीछे एक सफेद बैग धनुर्धर में बंधी हुई थी। कैप्टन लौरा, मुझे हीरो मत कहो, ठीक है? लाथेल ने आहा भारी। उसे लगा जैसे सभी ने लुशा का लेख पढ़ा है। लौरा ने फिर से कहा, हाँ, तुमने जो किया वह बहुत ध्यान देने योग्य है। वैसे भी तुमने ऐसा नहीं किया, फिर भी तुमने जो किया वह अविश्वसनीय था। क्या आप आज लाफीन से मिल रहे हैं? लेथेल ने यह सुना और सिर हिलाया। उस दिन के बाद से मुझे उसे देखे हुए लगभग 1 सप्ताह हो गया है। हाँ, मुझे लगता है कि वह आपसे नाराज नहीं होगी। आखिरकार आपको अभी भी मैजिक अकादमी प्रवेश परीक्षा देनी है। लौरा ने मुस्कुराते हुए कहा। लाथेल ने केवल मुस्कुराने पर मजबूर किया। उन्होंने लौरा की ओर देखा, जिसने कवच के बजाय हल्की पोशाक पहनी हुई थी, और कहा, ये पोशाक आप पर बहुत अच्छी लगती है, कैप्टन लौरा। वास्तव में, लौरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने सोचा कि मैं इस प्रकार की पोशाक के लिए उपयुक्त नहीं रहूंगी। क्या आप जानते हैं कि जब मैंने ये पोशाक पहनी थी, तो मुख्यालय के सभी कर्मचारी मेरी ओर ऐसे देख रहे थे जैसे वे किसी अजीब प्राणी को देख रहे हों। हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम सुंदर हो। लाथेल ने लौरा की प्रशंसा करने में संकोच नहीं किया। आखिरकार वह सचमुच खूबसूरत थी, बस ये पोशाक सचमुच उस पर अच्छी नहीं लग रही थी। आपका मुंह सचमुच मीठा है, ऐसा लगता है कि बहुत सारी लड़कियों ने उस मिठास के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है ना? लौरा ने अपनी बाहें अपनी छाती पर रख ली, उसकी आवाज में थोड़ा सवाल और चिढ़ाने का भाव था। लाथेल खुद पर हंसे, अपना सिर हिलाया और उत्तर दिया, अगर लड़कियां मेरी छेड़खानी से इतनी आसानी से मूर्ख बन जाती, तो मैं अब तक अकेला नहीं होता। ओह, क्या आप अभी भी सिंगल हैं? हाँ, ये बकवास बंद करो, तुमने आज कवच नहीं पहना है, क्या तुम छुट्टी पर हो? लाथेल ने मुस्कुराते हुए पूछा। ओए, आपने अभी भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। लाथेल ने आह भरी और कहा, ये सही है, मैं अभी भी अकेला हूँ। लौरा ने लेथेल पर नजर डाली, उसकी नजर उसके सिर से उसके पैरों तक, फिर उसके चारों ओर चली गई। तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनने का कोटा पूरा करते हो। अच्छा, क्या तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो? मैं गारंटी देता हूँ कि कोई भी तुम्हारे साथ परेशानी नहीं पैदा करेगा। लाथेल, ठीक है, अब मुझे मत छेड़ो। मैं आपके साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ। लौरा ने गंभीरता से कहा, मुझे वास्तव में मजबूत लोग पसंद हैं। इसके अलावा मैंने प्रतियोगिता के दूसरे दौर की पूरी प्रक्रिया भी देखी। आपकी छवि अन्य प्रतियोगियों की मदद करती है, आप उस राक्षस का ध्यान भटकाते हैं और उससे अकेले लड़ते हैं। तुमने जो कुछ भी किया, मैंने देखा, इसलिए मुझे लगता है कि तुम और मैं एक दूसरे के साथ बहुत अनुकूल हैं। लाथेल ने मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया, उसने नहीं सोचा था कि लौरा इतनी सीधी होगी। लेकिन जब उसने ध्यान से सोचा तो उसे लगा कि लौरा शायद उसी तरह की सीधी सादी इंसान थी। यदि वह इतनी मजबूत और सीधी सादी नहीं होती, तो सुरक्षा दल की कप्तान कैसे बन सकती थी? हालांकि उन्हें भी लौरा बहुत पसंद थी, लेकिन एक समस्या थी। लौरा को साम्राज्य में काफी ऊंचा दर्जा प्राप्त है और वह बेहद खूबसूरत भी है। इसीलिए लेथेल को लगता है कि उनके मुख्य नायिका बनने की 80% संभावना है। हालांकि इसका कोई वास्तविक सबूत नहीं था, फिर भी वह ऐसी अटकलें लगाने के लिए कई वेब उपन्यास पढ़ने के अपने अनुभव पर भरोसा कर सकता था। क्या हुआ? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? अरे, क्षमा करें, मैं अभी प्यार में नहीं पड़ना चाहता। लौरा ने लाथेल की ओर देखा और तुरंत कहा, आप झूठ बोल रहे हैं। आप ऐसा क्यों कहते हैं? तुम्हारी आंखें सब कुछ कह देती हैं। लौरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने कई कैदियों से पूछताछ की है। बस उनकी आंखों में देखकर मैं तुरंत बता सकती हूँ कि वे झूठ बोल रहे हैं या सच। अभी तुम्हारी आंखों में वही भाव है, ये तुम्हें बता रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने झूठ क्यों बोला? या क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक ऐसी उग्र महिला हूं जो लोगों को पीटना पसंद करती है? मैं ऐसा नहीं सोचता। आप बहुत मजबूत हैं, आप वास्तव में उस प्रकार की महिला हैं जो मुझे पसंद है, लेकिन यदि आपको ये पसंद है तो आप इसे पसंद करते हैं। यदि आपको ये पसंद नहीं है तो आप इसे पसंद नहीं करते हैं। इतनी बात करने का क्या मतलब है? लौरा लाथेल के पास गई और उसका कॉलर पकड़ लिया। बोलो, आप मुझे पसंद करते हैं या नहीं? मैं लाथेल झिझका, उसे लगा जैसे वह रोना चाहता है। इस संसार में स्त्रियां भी बड़ी विचित्र थी, दंडित। मैं दूसरी दुनिया में जाना चाहता हूँ। दरअसल लाथेल एक रोमांटिक और सौम्य इंसान है। बेशक उन्हें भी पसंद है कि महिलाएं पहल करें, लेकिन इससे उनके लिए इसे स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है। वह लौरा जैसी मजबूत महिलाओं से नफरत नहीं करता, लेकिन वह एक हरम बनाना चाहता है। उसे डर है कि इससे पहले कि वह हरम बना सके, लौरा उसे मुक्का मारेगी और उसके दांत तोड़ देगी। इसके अलावा लौरा एक महिला प्रधान है।
उपरोक्त संक्षेप में, उन्हें लगता है कि लॉरा उनके लिए उपयुक्त नहीं है। क्षमा करें, आप और मैं एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं जानते, इसीलिए मैं आपको पसंद नहीं कर सकता। लाथेल ने धीरे से मना कर दिया। इसका हम पर क्या प्रभाव पड़ता है? सभी अभिजात वर्ग अन्य लाभों के लिए महिलाओं का उपयोग अंतर्विवाह के लिए करते हैं। लॉरा ने कहा। कई महिलाओं को शादी होने तक पता नहीं चलता कि उनका पति कौन है। अब मुझे पता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। क्या मैं सिर्फ आपकी प्रेमिका नहीं बन सकती? आप एक आदमी हैं, आप ही सबसे अधिक लाभान्वित हैं। आप किस बारे में चिंतित हैं? या क्या आपको लगता है कि आपकी स्थिति महान है और मैं सिर्फ एक छोटी सुरक्षा टीम का कप्तान हूं, इसलिए आप मुझे पसंद नहीं करते? मैं लाथेल झिझका, न जाने कैसे उत्तर दे। आप मजाक कर रहे हैं, ठीक है? क्या मुझे ये पसंद है कि मैं मजाक कर रहा हूं? लॉरा ने लाथेल का कॉलर कसकर पकड़ लिया, जिससे वह चिंतित हो गया। लाथेल ने अपना हाथ उठाया, लॉरा के हाथ को धक्का देना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, लॉरा के दूसरे हाथ ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या आप विरोध करना चाहते हैं? लाथेल चौंक गया, उसने पाया कि वह विरोध नहीं कर सकता। लॉरा की ताकत दुर्जय थी, इतनी दुर्जय कि ऐसा लगता था जैसे उसकी बाह उसके नियंत्रण में नहीं थी। जवाब दो, तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं? क्या मुझे उत्तर देने की आवश्यकता है? लाथेल ने आह भरी और कहा, मैंने तुमसे कहा था, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। ये दूसरी बार है जब तुम और मैं मिले हैं। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को कैसे पसंद कर सकता हूं जिसे मैं अच्छी तरह से नहीं समझता? लॉरा ने उस पर भौहें चढ़ा दी। थोड़ी देर बाद उसने उसे जाने दिया और बुदबुदाया, काय। लाथेल लॉरा की पकड़ से बच गया और राहत की सांस ली। तुम इतने काय हो कि तुम्हें मेरी सुरक्षा की आवश्यकता है। चिंता मत करो, भले ही ये केवल दूसरी बार है जब हम मिले हैं, मुझे यकीन है कि हम एक दूसरे को और अधिक बार देखेंगे। लॉरा की बात सुनकर लाथेल को अपने भविष्य की चिंता होने लगी। लिलिथ, फार्मिर्थ, क्लेयर, मालिना, आदि बहुत सारी महिला पात्र, बहुत सारी समस्याएं। अब लॉरा भी उसकी परेशानियों की श्रृंखला में शामिल हो गई है, जिससे वह रोना चाहता है। चलो, मैं तुम्हें उस लड़की से मिलवाऊंगा, लॉरा ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन आज आपकी छुट्टी है ना? लाथेल ने असमंजस से पूछा। ये सही है, लेकिन लाफेन एक विशेष अपराधी है जो अवैध ड्रग्स में शामिल है, इसलिए यदि कोई उससे मिलता है तो मुझे निरीक्षण के लिए उसके पास रहना होगा। लॉरा ने कंधे उचकाए और कहा। परेशान करने के लिए क्षमा करें, लाथेल ने थोड़ा शर्मिंदा होकर कहा। लॉरा हंसा, उसने अपनी तर्जनी से उसके माथे के मध्य की ओर इशारा किया। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हम भविष्य में एक परिवार बन जाएंगे। इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। लाथेल, अरे क्या आप गंभीर हैं? उसने चुपके से अपने दिल में पूछा। बेशक उसने बोलने की हिम्मत नहीं की। लॉरा लाथेल को पुलिस मुख्यालय के अंदर ले गई, फिर तहखाने में चली गई जहां कैदियों को रखा जाता था। वह उसे तीसरी मंजिल पर ले गई, फिर अखंड धातु का दरवाजा खोला, जिससे एक अंधेरा और नम हॉलवे दिखाई दिया। दालान के दोनों ओर जेल की कोठरियां हैं, जिनके दरवाजे एक विशेष प्रकार की धातु से बने हैं। दरवाजे पर हाथ के आकार की एक छोटी सी खिड़की थी, ताकि प्रबंधक कोठरी के अंदर का निरीक्षण कर सके। इन दरवाजों में ताले नहीं हैं, इन्हें खोलने का एकमात्र तरीका सुरक्षा दल के एक विशेष जादू का उपयोग करना है। लॉरा चली और बात की। वह लाथेल को एक कोठरी में ले गई, फिर अपना हाथ दरवाजे पर रखा। दरवाजे की शाखा पर एक जादुई चक्र दिखाई दिया। चक्र लगातार घूमता रहा, साथ में क्रैक क्रैक की आवाज भी आई, जैसे कि दरवाजे के अंदर गियर चल रहे हों। एक क्षण बाद कुछ तेज आवाज आई और दरवाजा धीरे से खुला, जिससे कोठरी के अंदर का अंधेरा स्थान दिखाई देने लगा। लॉरा ने भौहें सिकोड़ लीं और फिर अपनी उंगलियां चटका लीं। तुरंत कोठरी की छत के ऊपर लटके दीपक के जलने से कमरा जगमगा उठा। कोठरी बड़ी नहीं थी, ये केवल लगभग 5 वर्ग मीटर था, जिसमें थोड़े से भूसे के अलावा कुछ भी नहीं था। लाथेल ने तुरंत देखा कि लाफियन कोठरी के कोने में सिकुड़ा हुआ बैठा है। वह पुआल पर अपना सिर टिकाकर अपने पैरों से लिपटी हुई थी। उसने भौहें सिकुड़कर पूछा, उसे क्या हुआ? लॉरा ने कंधे उचकाए और समझाया, उसने साम्राज्य के सबसे गंभीर अपराधों में से एक को अंजाम दिया, इसलिए उसे यहाँ कैद किया गया था। ये कोशिकाएं एक प्रकार का मतिभ्रम पैदा करेंगी जो उसे असहज कर देगी और उसे अपने किए पर पछतावा होगा। क्या वह विरोध करने के लिए जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकती? हाँ, अगर यह इतना आसान होता तो सुरक्षा दल अपराधियों को कैसे पकड़ पाता? लॉरा मुस्कुराई और बोली, पहले उसके पैरों को देखो। लाथेल ने ये देखकर भौहें चढ़ा ली कि लाफियन के पैर में किसी प्रकार की धातु से बना एक कंगन था, जिसका वह नाम नहीं जानता था। उस कंगन के ऊपर अनगिनत गतिशील जादुई पात्र बने हुए थे। वह कंगन विशेष रूप से जादुई ऊर्जा को कैद करने के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरे शब्दों में, वह अब एक सामान्य व्यक्ति से अलग नहीं है। क्या वह ठीक है? लाथेल ने चिंतित होकर पूछा। बेशक वह ठीक है, हालांकि अगर यह स्थिति जारी रही तो मुझे डर है कि उसकी मानसिकता ध्वस्त हो जाएगी। लॉरा ने कहा, लेकिन वह मानसिक रूप से काफी कमजोर है। आमतौर पर यहाँ कैदी 2 सप्ताह या उससे अधिक समय तक इस सेल में रह सकते हैं, लेकिन 1 सप्ताह से भी कम समय में वह पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुकी है। लाथेल ने अपने दांत पीस लिए, यह महसूस करते हुए कि लाफियन अभी दयनीय था। हालांकि वह वही थी जिसने उसे गोली दी थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि गोली क्या थी। इसके अलावा जिस व्यक्ति ने उसे गोली दी थी वह एलेक था, वह सिर्फ एक शिकार थी। उसने आह भरते हुए कहा, लॉरा, शायद मुझे पता है तुम क्या कहने जा रहे हो। लॉरा ने उसकी बात काटते हुए कहा, वास्तव में लाफियन ने भी सब कुछ कबूल करते हुए कहा कि गोली उसे एलेक ने दी थी। तो उसे अभी भी यहाँ क्यों रहना है? लाथेल ने पूछा। लॉरा ने अपना सिर हिलाया, क्योंकि उसके पास इसे साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। मेरे पास भी एलेक पर आरोप लगाने के लिए कोई सबूत नहीं है। अंत में सब कुछ एक मृत अंत की ओर ले जाता है। लेकिन वह सिर्फ पीड़िता थी, वह वास्तव में नहीं जानती थी कि गोली एक नशीला पदार्थ है। लाथेल ने समझाने की कोशिश की। लॉरा ने अपना सिर हिलाया। लाथेल, मैं ये जानती हूँ, आप भी यह जानते हैं, लेकिन कानून नहीं जानता। कानून केवल सबूतों और प्रामाणिक गवाहों पर आधारित है। कानून के सामने खड़े होने पर विश्वास का बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। तो हमें उसे बचाने के लिए क्या करना चाहिए? लाथेल ने झट से पूछा। ये साबित करने के लिए कि वह निर्दोष है, सबूत ढूंढने के अलावा आपके पास उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं है। लॉरा ने बोलते हुए अपना सिर हिलाया। लाथेल ने यह सुना और तुरंत निराश हो गया। हालांकि वह जानता था कि निश्चित रूप से एलेक ही वह व्यक्ति था जिसने उसे गोली दी थी। क्या एलेक खुद इसमें शामिल हो जाएगा? उत्तर 100% नहीं है।
एक और तरीका है, लेकिन मुझे डर है कि आप सहमत नहीं होंगे। लाथेल ने लॉरा की बातें सुनी और खुशी से पूछा, ये ठीक है, अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो मैं निश्चित रूप से सहमत हो जाऊंगा। ये बहुत आसान है, मेरा बॉयफ्रेंड बनो।